बताया जा रहा है कि ये कार्यवाही सीजीएमएससी में हुए बड़े घोटाले की जांच से जुड़ी है। सूत्रों के मुताबिक जांच एजेंसी पटनावर से जुड़े वित्तीय लेन देन और संदिग्ध दस्तावेजों की तलाश कर रही है। इस घोटाले में सरकारी खरीद से जुड़ी अनियमितताओं के आरोप लगे थे। ईडी की ये रेड और भी कई ठिकानों पर फैल सकती है। फिलहाल इस हाई प्रोफाइल छापेमारी से राजधानी रायपुर में हलचल मच गई है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश प्रदेश के खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नए खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन जरूर दबाएं। नमस्कार। नमस्कार, मैं हूं आरजू अंसारी और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय जगत विजन न्यूज। संसद सत्र के दौरान रायपुर सांसद ने कांग्रेस और विपक्ष पर धर्मांतरण को लेकर बड़ा हमला बोला है। सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने आरोप लगाया है कि कांग्रेस और विपक्षी दल पूरे देश को धर्मांतरण का अड्डा बना रहे हैं और देश की डेमोक्रेसी को बिगाड़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि खासकर आदिवासी और जंगल के इलाकों में विपक्ष लोभ लालच देकर धर्मांतरण करा रहा है। सांसद ने सवाल उठाया कि अगर वो दो नन केरल की थीं, तो छत्तीसगढ़ क्या करने आई थी। उन्हें प्रार्थना सभा में शामिल होते हुए और धर्मांतरण के लिए लोगों को प्रलोभ देते हुए गिरफ्तार किया गया है। उन्होंने कांग्रेस से स्पष्ट जवाब मांगा है कि वह धर्मांतरण के पक्ष में है या विपक्ष में। कांग्रेस के और विपक्ष के लोग पूरे देश को धर्मांतरण का अड्डा बना दिया है। पूरे देश की डेमोग्राफी को बर्बाद कर रहे हैं। विशेष रूप से जो शेड्यूल्ड ट्राइब एरिया हैं, जो हमारे आदिवासी एरिया हैं, जंगल के एरिया हैं, वहां पर बड़ी मात्रा में लोगों को लोभ लालच देकर दबाव डालकर धर्मांतरण करवाया जा रहा है। आखिर वो दोनों नन केरल की थी तो छत्तीसगढ़ में क्या करने के लिए आई थी? और प्रार्थना सभा में उनको शामिल होते हुए धर्मांतरण के लिए लोगों को प्रवोक करते हुए उनको गिरफ्तार किया गया है। कांग्रेस और विपक्षी दल इस बात को स्पष्ट करें कि क्या वो धर्मांतरण के पक्ष में है कि विरोध में है। देश में धर्मांतरण कानून बना हुआ है, छत्तीसगढ़ का धर्मांतरण कानून है और उसके तहत उनको गिरफ्तार किया गया है। तो विपक्ष के लोगों को छत्तीसगढ़ को अशांत करने का, छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण कराने का जो उनका षड्यंत्र है उसको बेनकाब किया गया है और उसके तहत नंस को गिरफ्तार किया गया है। कानून अपनी कार्रवाई करेगी, पुलिस अपनी कार्रवाई करेगी। वहां पर इतने सांसदों का जाना और कांग्रेस की नेता प्रियंका जी का सदन में बोलना, वो इस बात को साबित करता है कि वो अपने मम्मी के धर्म की रक्षा करने के लिए यहाँ पर काम कर रहे हैं। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश प्रदेश की खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नए खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। नमस्कार। नमस्कार, मैं हूं आरजू अंसारी और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय जगत विजन न्यूज। संसद सत्र के दौरान रायपुर सांसद ने कांग्रेस और विपक्ष पर धर्मांतरण को लेकर बड़ा हमला बोला है। सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने आरोप लगाया है कि कांग्रेस और विपक्षी दल पूरे देश को धर्मांतरण का अड्डा बना रहे हैं और देश की डेमोक्रेसी को बिगाड़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि खासकर आदिवासी और जंगल के इलाकों में विपक्ष लोभ लालच देकर धर्मांतरण करा रहा है। सांसद ने सवाल उठाया कि अगर वो दो नन केरल की थीं, तो छत्तीसगढ़ क्या करने आई थी। उन्हें प्रार्थना सभा में शामिल होते हुए और धर्मांतरण के लिए लोगों को प्रलोभ देते हुए गिरफ्तार किया गया है। उन्होंने कांग्रेस से स्पष्ट जवाब मांगा है कि वह धर्मांतरण के पक्ष में है या विपक्ष में। कांग्रेस के और विपक्ष के लोग पूरे देश को धर्मांतरण का अड्डा बना दिया है। पूरे देश की डेमोग्राफी को बर्बाद कर रहे हैं। विशेष रूप से जो शेड्यूल्ड ट्राइब एरिया हैं, जो हमारे आदिवासी एरिया हैं, जंगल के एरिया हैं, वहां पर बड़ी मात्रा में लोगों को लोभ लालच देकर दबाव डालकर धर्मांतरण करवाया जा रहा है। आखिर वो दोनों नन केरल की थी तो छत्तीसगढ़ में क्या करने के लिए आई थी? और प्रार्थना सभा में उनको शामिल होते हुए धर्मांतरण के लिए लोगों को प्रवोक करते हुए उनको गिरफ्तार किया गया है। कांग्रेस और विपक्षी दल इस बात को स्पष्ट करें कि क्या वो धर्मांतरण के पक्ष में है कि विरोध में है। देश में धर्मांतरण कानून बना हुआ है, छत्तीसगढ़ का धर्मांतरण कानून है
और उसके तहत उनको गिरफ्तार किया गया है। तो विपक्ष के लोगों को छत्तीसगढ़ को अशांत करने का, छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण कराने का जो उनका षड्यंत्र है उसको बेनकाब किया गया है और उसके तहत नंस को गिरफ्तार किया गया है। कानून अपनी कार्रवाई करेगी, पुलिस अपनी कार्रवाई करेगी। वहां पर इतने सांसदों का जाना और कांग्रेस की नेता प्रियंका जी का सदन में बोलना, वो इस बात को साबित करता है कि वो अपने मम्मी के धर्म की रक्षा करने के लिए यहाँ पर काम कर रहे हैं। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश प्रदेश की खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नए खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। नमस्कार। नमस्कार, मैं हूं आरजू अंसारी और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय जगत विजन न्यूज। संसद सत्र के दौरान रायपुर सांसद ने कांग्रेस और विपक्ष पर धर्मांतरण को लेकर बड़ा हमला बोला है। सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने आरोप लगाया है कि कांग्रेस और विपक्षी दल पूरे देश को धर्मांतरण का अड्डा बना रहे हैं और देश की डेमोक्रेसी को बिगाड़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि खासकर आदिवासी और जंगल के इलाकों में विपक्ष लोभ लालच देकर धर्मांतरण करा रहा है। सांसद ने सवाल उठाया कि अगर वो दो नन केरल की थीं, तो छत्तीसगढ़ क्या करने आई थी। उन्हें प्रार्थना सभा में शामिल होते हुए और धर्मांतरण के लिए लोगों को प्रलोभ देते हुए गिरफ्तार किया गया है। उन्होंने कांग्रेस से स्पष्ट जवाब मांगा है कि वह धर्मांतरण के पक्ष में है या विपक्ष में। कांग्रेस के और विपक्ष के लोग पूरे देश को धर्मांतरण का अड्डा बना दिया है। पूरे देश की डेमोग्राफी को बर्बाद कर रहे हैं। विशेष रूप से जो शेड्यूल्ड ट्राइब एरिया हैं, जो हमारे आदिवासी एरिया हैं, जंगल के एरिया हैं, वहां पर बड़ी मात्रा में लोगों को लोभ लालच देकर, दबाव डालकर धर्मांतरण करवाया जा रहा है। आखिर वो दोनों नन केरल की थी तो छत्तीसगढ़ में क्या करने के लिए आई थी? और प्रार्थना सभा में उनको शामिल होते हुए धर्मांतरण के लिए लोगों को प्रवोक करते हुए उनको गिरफ्तार किया गया है। कांग्रेस और विपक्षी दल इस बात को स्पष्ट करें कि क्या वो धर्मांतरण के पक्ष में है कि विरोध में है। देश में धर्मांतरण कानून बना हुआ है, छत्तीसगढ़ का धर्मांतरण कानून है और उसके तहत उनको गिरफ्तार किया गया है। तो विपक्ष के लोगों को छत्तीसगढ़ को अशांत करने का, छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण कराने का जो उनका षड्यंत्र है उसको बेनकाब किया गया है और उसके तहत नंस को गिरफ्तार किया गया है। कानून अपनी कार्रवाई करेगी, पुलिस अपनी कार्रवाई करेगी। वहां पर इतने सांसदों का जाना और कांग्रेस की नेता प्रियंका जी का सदन में बोलना, वो इस बात को साबित करता है कि वो अपने मम्मी के धर्म की रक्षा करने के लिए यहाँ पर काम कर रहे हैं। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश प्रदेश की खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नए खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। नमस्कार। नमस्कार, राष्ट्रीय जगत विजन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ वीरा। भाजयुमो के प्रदेश अध्यक्ष रवि भगत को भाजपा की तरफ से कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। दरअसल रवि भगत पर आरोप है कि इन्होंने सोशल मीडिया पर पार्टी विरोधी और पार्टी के नेताओं के खिलाफ टिप्पणियां की है। आइए आपको दिखाते हैं पूरी खबर। डीएमएफ के पैसा ला दे दो सरकार, डीएमएफ के पैसा ला दे दो सरकार, एकर बदला मा उजड़ गे हमर गांव गली खेत खार, एकर बदला मा उजड़ गे हमर गांव गली खेत खार। कंपनी हर नौकरी देहू कहेरिस, कंपनी हर नौकरी देहू कहेरिस, आज भी वो वादा हर अधूरा है, दुख बिसर गए कंपनी के जबले फूट गे गुरा है।
छत्तीसगढ़ भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष रवि भगत को पार्टी की ओर से कारण बताओ नोटिस जारी हुआ है। उन पर अनुशासनहीनता का आरोप लगा है। जानकारी के मुताबिक भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ के प्रदेश महामंत्री और मुख्यालय प्रभारी जगदीश रामू रोहरा ने प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव के निर्देश पर ये कारण बताओ नोटिस जारी किया है। नोटिस में रवि भगत पर सोशल मीडिया के माध्यम से पार्टी के नेताओं के खिलाफ दुष्प्रचार करने का और अनुशासनहीन टिप्पणी करने का आरोप लगाया गया है। नोटिस में कहा गया है कि रवि भगत की गतिविधियां भाजपा की गरिमा और आचार संहिता के खिलाफ है। उनके आचरण को अनुशासनहीनता की श्रेणी में रखते हुए उनसे स्पष्टीकरण मांगा गया है कि क्यों न उन्हें पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से निष्कासित कर दिया जाए। रवि भगत को नोटिस जारी कर 7 दिनों की समय सीमा दी गई है। इस अवधि में यदि वो संतोषजनक उत्तर नहीं देते हैं तो उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। पार्टी की इस कार्रवाई से प्रदेश भर में भाजपा संगठन में हलचल मच गई है। आपको बता दें कि भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष रवि भगत ने वनवासी क्षेत्रों की उपेक्षा का खुला आरोप लगाया है। इससे भी आगे जाकर उन्होंने वनवासी क्षेत्रों में ग्राम सभा का प्रस्ताव पारित कर कलेक्टर को देने की अपील की है और कलेक्टर के लिए खनन प्रभावित क्षेत्र में विकास कार्य करना बाध्यकारी बताया है। युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष ने अपने एक पोस्ट में कहा है कि सरकार का पैसा भी रायगढ़ विधानसभा में ही और डीएमएफ सीआरएस का पैसा भी रायगढ़ विधानसभा में ही खर्च हो और धर्मजयगढ़ लैलूंगा विधानसभा के लोग सिर्फ रोड एक्सीडेंट में बेमौत मरें, धूल खाएं, जमीन देकर बेघर हो जाएं, बस रायगढ़ का विकास होना चाहिए। और फिलहाल खबरों में इतना ही। अपडेटेड रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नई खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर दबाइए। नमस्कार। नमस्कार, मैं हूं प्रियंका और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय जगत विजन न्यूज। छत्तीसगढ़ में सीजीएमएससी घोटाले से जुड़ी बड़ी कार्रवाई रायपुर में आज ईडी यानी प्रवर्तन निदेशालय ने दबिश दी है। ये दबिश भाटागांव स्थित कमलाकांत पटनावर के घर पर दी गई है। कमलाकांत पटनावर छत्तीसगढ़ मेडिकल सर्विसेज कॉर्पोरेशन यानी सीजीएमएससी में तकनीकी महाप्रबंधक के तौर पर काम कर चुके हैं। ईडी की टीम सुबह से ही उनके निवास पर तलाशी ले रही है। बताया जा रहा है कि ये कार्रवाई सीजीएमएससी में हुए बड़े घोटाले की जांच से जुड़ी है। सूत्रों के मुताबिक जांच एजेंसी पटनावर से जुड़े वित्तीय लेन देन और संदिग्ध दस्तावेजों की तलाश कर रही है। इस घोटाले में सरकारी खरीद से जुड़ी अनियमितताओं के आरोप लगे थे। ईडी की ये रेड और भी कई ठिकानों पर फैल सकती है। फिलहाल इस हाई प्रोफाइल छापेमारी से राजधानी रायपुर में हलचल मच गई है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश प्रदेश के खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नए खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन जरूर दबाएं। नमस्कार। नमस्कार, मैं हूं आरजू अंसारी और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय जगत विजन न्यूज। संसद सत्र के दौरान रायपुर सांसद ने कांग्रेस और विपक्ष पर धर्मांतरण को लेकर बड़ा हमला बोला है। सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने आरोप लगाया है कि कांग्रेस और विपक्षी दल पूरे देश को धर्मांतरण का अड्डा बना रहे हैं और देश की डेमोक्रेसी को बिगाड़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि खासकर आदिवासी और जंगल के इलाकों में विपक्ष लोभ लालच देकर धर्मांतरण करा रहा है। सांसद ने सवाल उठाया कि अगर वो 2 नन केरल की थीं, तो छत्तीसगढ़ क्या करने आई थी। उन्हें प्रार्थना सभा में शामिल होते हुए और धर्मांतरण के लिए लोगों को प्रलोभ देते हुए गिरफ्तार किया गया है। उन्होंने कांग्रेस से स्पष्ट जवाब मांगा है कि वह धर्मांतरण के पक्ष में है या विपक्ष में। कांग्रेस के और विपक्ष के लोग पूरे देश को धर्मांतरण का अड्डा बना दिया है। पूरे देश की डेमोग्राफी को बर्बाद कर रहे हैं। विशेष रूप से जो शेड्यूल ट्राइब एरिया हैं, जो हमारे आदिवासी एरिया हैं, जंगल के एरिया हैं, वहां पर बड़ी मात्रा में लोगों को लोभ लालच देकर दबाव डालकर धर्मांतरण करवाया जा रहा है। आखिर वो दोनों नन केरल की थी तो छत्तीसगढ़ में क्या करने के लिए आई थी? और प्रार्थना सभा में उनको शामिल होते हुए धर्मांतरण के लिए लोगों को प्रवोक करते हुए उनको गिरफ्तार किया गया है। कांग्रेस और विपक्षी दल इस बात को
स्पष्ट करें कि क्या वो धर्मांतरण के पक्ष में है कि विरोध में है। देश में धर्मांतरण कानून बना हुआ है, छत्तीसगढ़ का धर्मांतरण कानून है और उसके तहत उनको गिरफ्तार किया गया है। तो विपक्ष के लोगों को छत्तीसगढ़ को अशांत करने का, छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण कराने का जो उनका षड्यंत्र है उसको बेनकाब किया गया है और उसके तहत नंस को गिरफ्तार किया गया है। कानून अपनी कार्रवाई करेगी, पुलिस अपनी कार्रवाई करेगी। वहां पर इतने सांसदों का जाना और कांग्रेस की नेता प्रियंका जी का सदन में बोलना, वो इस बात को साबित करता है कि वो अपने मम्मी के धर्म की रक्षा करने के लिए यहाँ पर काम कर रहे हैं। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश प्रदेश की खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नए खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। नमस्कार। नमस्कार, मैं हूं आरजू अंसारी और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय जगत विजन न्यूज। संसद सत्र के दौरान रायपुर सांसद ने कांग्रेस और विपक्ष पर धर्मांतरण को लेकर बड़ा हमला बोला है। सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने आरोप लगाया है कि कांग्रेस और विपक्षी दल पूरे देश को धर्मांतरण का अड्डा बना रहे हैं और देश की डेमोक्रेसी को बिगाड़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि खासकर आदिवासी और जंगल के इलाकों में विपक्ष लोभ लालच देकर धर्मांतरण करा रहा है। सांसद ने सवाल उठाया कि अगर वो दो नन केरल की थीं, तो छत्तीसगढ़ क्या करने आई थी। उन्हें प्रार्थना सभा में शामिल होते हुए और धर्मांतरण के लिए लोगों को प्रलोभ देते हुए गिरफ्तार किया गया है। उन्होंने कांग्रेस से स्पष्ट जवाब मांगा है कि वह धर्मांतरण के पक्ष में है या विपक्ष में। कांग्रेस के और विपक्ष के लोग पूरे देश को धर्मांतरण का अड्डा बना दिया है, पूरे देश की डेमोग्राफी को बर्बाद कर रहे हैं। विशेष रूप से जो शेड्यूल्ड ट्राइब एरिया हैं, जो हमारे आदिवासी एरिया हैं, जंगल के एरिया हैं, वहां पर बड़ी मात्रा में लोगों को लोभ लालच देकर, दबाव डालकर धर्मांतरण करवाया जा रहा है। आखिर वो दोनों नन केरल की थी तो छत्तीसगढ़ में क्या करने के लिए आई थी? और प्रार्थना सभा में उनको शामिल होते हुए धर्मांतरण के लिए लोगों को प्रवोक करते हुए उनको गिरफ्तार किया गया है। कांग्रेस और विपक्षी दल इस बात को स्पष्ट करें कि क्या वो धर्मांतरण के पक्ष में है कि विरोध में है। देश में धर्मांतरण कानून बना हुआ है, छत्तीसगढ़ का धर्मांतरण कानून है और उसके तहत उनको गिरफ्तार किया गया है। तो विपक्ष के लोगों को छत्तीसगढ़ को अशांत करने का, छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण कराने का जो उनका षड्यंत्र है उसको बेनकाब किया गया है और उसके तहत नंस को गिरफ्तार किया गया है। कानून अपनी कार्रवाई करेगी, पुलिस अपनी कार्रवाई करेगी। वहां पर इतने सांसदों का जाना और कांग्रेस की नेता प्रियंका जी का सदन में बोलना, वो इस बात को साबित करता है कि वो अपने मम्मी के धर्म की रक्षा करने के लिए यहाँ पर काम कर रहे हैं। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश प्रदेश की खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नए खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। नमस्कार। नमस्कार, मैं हूं आरजू अंसारी और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय जगत विजन न्यूज। संसद सत्र के दौरान रायपुर सांसद ने कांग्रेस और विपक्ष पर धर्मांतरण को लेकर बड़ा हमला बोला है। सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने आरोप लगाया है कि कांग्रेस और विपक्षी दल पूरे देश को धर्मांतरण का अड्डा बना रहे हैं और देश की डेमोक्रेसी को बिगाड़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि खासकर आदिवासी और जंगल के इलाकों में विपक्ष लोभ लालच देकर धर्मांतरण करा रहा है। सांसद ने सवाल उठाया कि अगर वो दो नन केरल की थीं, तो छत्तीसगढ़ क्या करने आई थी। उन्हें प्रार्थना सभा में शामिल होते हुए और धर्मांतरण के लिए लोगों को प्रलोभ देते हुए गिरफ्तार किया गया है। उन्होंने कांग्रेस से स्पष्ट जवाब मांगा है कि वह धर्मांतरण के पक्ष में है या विपक्ष में। कांग्रेस के और विपक्ष के लोग पूरे देश को धर्मांतरण का अड्डा बना दिया है, पूरे देश की डेमोग्राफी को बर्बाद कर रहे हैं। विशेष रूप से जो शेड्यूल्ड ट्राइब एरिया हैं, जो हमारे आदिवासी एरिया हैं, जंगल के एरिया हैं, वहां पर बड़ी मात्रा में लोगों को लोभ लालच देकर, दबाव डालकर धर्मांतरण करवाया जा रहा है। आखिर वो दोनों नन केरल की थी तो छत्तीसगढ़ में क्या करने के लिए आई थी?
और प्रार्थना सभा में उनको शामिल होते हुए धर्मांतरण के लिए लोगों को प्रवोक करते हुए उनको गिरफ्तार किया गया है। कांग्रेस और विपक्षी दल इस बात को स्पष्ट करें कि क्या वो धर्मांतरण के पक्ष में है कि विरोध में है। देश में धर्मांतरण कानून बना हुआ है, छत्तीसगढ़ का धर्मांतरण कानून है और उसके तहत उनको गिरफ्तार किया गया है। तो विपक्ष के लोगों को छत्तीसगढ़ को अशांत करने का, छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण कराने का जो उनका षड्यंत्र है उसको बेनकाब किया गया है और उसके तहत नंस को गिरफ्तार किया गया है। कानून अपनी कार्रवाई करेगी, पुलिस अपनी कार्रवाई करेगी। वहां पर इतने सांसदों का जाना और कांग्रेस की नेता प्रियंका जी का सदन में बोलना, वो इस बात को साबित करता है कि वो अपने मम्मी के धर्म की रक्षा करने के लिए यहाँ पर काम कर रहे हैं। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश प्रदेश की खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नए खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। नमस्कार। नमस्कार, राष्ट्रीय जगत विजन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ वीरा। भाजयुमो के प्रदेश अध्यक्ष रवि भगत को भाजपा की तरफ से कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। दरअसल रवि भगत पर आरोप है कि इन्होंने सोशल मीडिया पर पार्टी विरोधी और पार्टी के नेताओं के खिलाफ टिप्पणियां की है। आइए आपको दिखाते हैं पूरी खबर। डीएमएफ के पैसा ला दे दो सरकार, डीएमएफ के पैसा ला दे दो सरकार, एकर बदला माँ उजड़ गे हमर गांव गली खेत खार, एकर बदला माँ उजड़ गे हमर गांव गली खेत खार, कंपनी हर नौकरी देहू कहे रिस, कंपनी हर नौकरी देहू कहे रिस, आज भी वो वादा हर अधूरा है, दुख बिसर गए कंपनी के जबले फूट गए गुरा है। छत्तीसगढ़ भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष रवि भगत को पार्टी की ओर से कारण बताओ नोटिस जारी हुआ है। उन पर अनुशासनहीनता का आरोप लगा है। जानकारी के मुताबिक भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ के प्रदेश महामंत्री और मुख्यालय प्रभारी जगदीश रामू रोहरा ने प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव के निर्देश पर ये कारण बताओ नोटिस जारी किया है। नोटिस में रवि भगत पर सोशल मीडिया के माध्यम से पार्टी के नेताओं के खिलाफ दुष्प्रचार करने का और अनुशासनहीन टिप्पणी करने का आरोप लगाया गया है। नोटिस में कहा गया है कि रवि भगत की गतिविधियां भाजपा की गरिमा और आचार संहिता के खिलाफ है। उनके आचरण को अनुशासनहीनता की श्रेणी में रखते हुए उनसे स्पष्टीकरण मांगा गया है कि क्यों न उन्हें पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से निष्कासित कर दिया जाए। रवि भगत को नोटिस जारी कर 7 दिनों की समय सीमा दी गई है। इस अवधि में यदि वो संतोषजनक उत्तर नहीं देते हैं तो उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। पार्टी की इस कार्रवाई से प्रदेश भर में भाजपा संगठन में हलचल मच गई है। आपको बता दें कि भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष रवि भगत ने वनवासी क्षेत्रों की उपेक्षा का खुला आरोप लगाया है। इससे भी आगे जाकर उन्होंने वनवासी क्षेत्रों में ग्राम सभा का प्रस्ताव पारित कर कलेक्टर को देने की अपील की है और कलेक्टर के लिए खनन प्रभावित क्षेत्र में विकास कार्य करना बाध्यकारी बताया है। युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष ने अपने एक पोस्ट में कहा है कि सरकार का पैसा भी रायगढ़ विधानसभा में ही और डीएमएफ सीआरएस का पैसा भी रायगढ़ विधानसभा में ही खर्च हो और धर्मजयगढ़ लैलूंगा विधानसभा के लोग सिर्फ रोड एक्सीडेंट में बेमौत मरें, धूल खाएं, जमीन देकर बेघर हो जाएं, बस रायगढ़ का विकास होना चाहिए। और फिलहाल खबरों में इतना ही। अपडेटेड रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नई खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर दबाइए। नमस्कार।
नमस्कार, मैं हूं प्रियंका और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय जगत विजन न्यूज। छत्तीसगढ़ में सीजीएमएससी घोटाले से जुड़ी बड़ी कार्रवाई। रायपुर में आज ईडी यानी प्रवर्तन निदेशालय ने दबिश दी है। ये दबिश भाटागांव स्थित कमलाकांत पटनावर के घर पर दी गई है। कमलाकांत पटनावर छत्तीसगढ़ मेडिकल सर्विसेज कॉर्पोरेशन यानी सीजीएमएससी में तकनीकी महाप्रबंधक के तौर पर काम कर चुके हैं। ईडी की टीम सुबह से ही उनके निवास पर तलाशी ले रही है। बताया जा रहा है कि ये कार्रवाई सीजीएमएससी में हुए बड़े घोटाले की जांच से जुड़ी है। सूत्रों के मुताबिक जांच एजेंसी पटनावर से जुड़े वित्तीय लेन देन और संदिग्ध दस्तावेजों की तलाश कर रही है। इस घोटाले में सरकारी खरीद से जुड़ी अनियमितताओं के आरोप लगे थे। ईडी की ये रेड और भी कई ठिकानों पर फैल सकती है। फिलहाल इस हाई प्रोफाइल छापेमारी से राजधानी रायपुर में हलचल मच गई है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश प्रदेश के खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नए खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन जरूर दबाएं। नमस्कार। नमस्कार, मैं हूं आरजू अंसारी और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय जगत विजन न्यूज। संसद सत्र के दौरान रायपुर सांसद ने कांग्रेस और विपक्ष पर धर्मांतरण को लेकर बड़ा हमला बोला है। सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने आरोप लगाया है कि कांग्रेस और विपक्षी दल पूरे देश को धर्मांतरण का अड्डा बना रहे हैं और देश की डेमोक्रेसी को बिगाड़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि खासकर आदिवासी और जंगल के इलाकों में विपक्ष लोभ लालच देकर धर्मांतरण करा रहा है। सांसद ने सवाल उठाया कि अगर वो दो नन केरल की थीं, तो छत्तीसगढ़ क्या करने आई थी। उन्हें प्रार्थना सभा में शामिल होते हुए और धर्मांतरण के लिए लोगों को प्रलोभ देते हुए गिरफ्तार किया गया है। उन्होंने कांग्रेस से स्पष्ट जवाब मांगा है कि वह धर्मांतरण के पक्ष में है या विपक्ष में। कांग्रेस के और विपक्ष के लोग पूरे देश को धर्मांतरण का अड्डा बना दिया है। पूरे देश की डेमोग्राफी को बर्बाद कर रहे हैं। विशेष रूप से जो शेड्यूल्ड ट्राइब एरिया हैं, जो हमारे आदिवासी एरिया हैं, जंगल के एरिया हैं, वहां पर बड़ी मात्रा में लोगों को लोभ लालच देकर दबाव डालकर धर्मांतरण करवाया जा रहा है। आखिर वो दोनों नन केरल की थी तो छत्तीसगढ़ में क्या करने के लिए आई थी? और प्रार्थना सभा में उनको शामिल होते हुए धर्मांतरण के लिए लोगों को प्रवोक करते हुए उनको गिरफ्तार किया गया है। कांग्रेस और विपक्षी दल इस बात को स्पष्ट करें कि क्या वो धर्मांतरण के पक्ष में है कि विरोध में है। देश में धर्मांतरण कानून बना हुआ है, छत्तीसगढ़ का धर्मांतरण कानून है और उसके तहत उनको गिरफ्तार किया गया है। तो विपक्ष के लोगों को छत्तीसगढ़ को अशांत करने का, छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण कराने का जो उनका षड्यंत्र है उसको बेनकाब किया गया है और उसके तहत नंस को गिरफ्तार किया गया है। कानून अपनी कार्रवाई करेगी, पुलिस अपनी कार्रवाई करेगी। वहां पर इतने सांसदों का जाना और कांग्रेस की नेता प्रियंका जी का सदन में बोलना, वो इस बात को साबित करता है कि वो अपने मम्मी के धर्म की रक्षा करने के लिए यहाँ पर काम कर रहे हैं। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश प्रदेश की खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नए खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। नमस्कार। नमस्कार, मैं हूं आरजू अंसारी और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय जगत विजन न्यूज। संसद सत्र के दौरान रायपुर सांसद ने कांग्रेस और विपक्ष पर धर्मांतरण को लेकर बड़ा हमला बोला है। सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने आरोप लगाया है कि कांग्रेस और विपक्षी दल पूरे देश को धर्मांतरण का अड्डा बना रहे हैं और देश की डेमोक्रेसी को बिगाड़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि खासकर आदिवासी और जंगल के इलाकों में विपक्ष लोभ लालच देकर धर्मांतरण करा रहा है। सांसद ने सवाल उठाया कि अगर वो दो नन केरल की थीं, तो छत्तीसगढ़ क्या करने आई थी। उन्हें प्रार्थना सभा में शामिल होते हुए और धर्मांतरण के लिए लोगों को प्रलोभ देते हुए गिरफ्तार किया गया है। उन्होंने कांग्रेस से स्पष्ट जवाब मांगा है कि वह धर्मांतरण के पक्ष में है या विपक्ष में। कांग्रेस के और विपक्ष के लोग पूरे देश को धर्मांतरण का अड्डा बना दिया है। पूरे देश की डेमोग्राफी को बर्बाद कर रहे हैं। विशेष रूप से जो शेड्यूल्ड ट्राइब एरिया हैं, जो हमारे आदिवासी एरिया हैं, जंगल के एरिया हैं,
वहां पर बड़ी मात्रा में लोगों को लोभ लालच देकर दबाव डालकर धर्मांतरण करवाया जा रहा है। आखिर वो दोनों नन केरल की थी तो छत्तीसगढ़ में क्या करने के लिए आई थी? और प्रार्थना सभा में उनको शामिल होते हुए धर्मांतरण के लिए लोगों को प्रवोक करते हुए उनको गिरफ्तार किया गया है। कांग्रेस और विपक्षी दल इस बात को स्पष्ट करें कि क्या वो धर्मांतरण के पक्ष में है कि विरोध में है। देश में धर्मांतरण कानून बना हुआ है, छत्तीसगढ़ का धर्मांतरण कानून है और उसके तहत उनको गिरफ्तार किया गया है। तो विपक्ष के लोगों को छत्तीसगढ़ को अशांत करने का, छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण कराने का जो उनका षड्यंत्र है उसको बेनकाब किया गया है और उसके तहत नंस को गिरफ्तार किया गया है। कानून अपनी कार्रवाई करेगी, पुलिस अपनी कार्रवाई करेगी। वहां पर इतने सांसदों का जाना और कांग्रेस की नेता प्रियंका जी का सदन में बोलना, वो इस बात को साबित करता है कि वो अपने मम्मी के धर्म की रक्षा करने के लिए यहाँ पर काम कर रहे हैं। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश प्रदेश की खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नए खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। नमस्कार। नमस्कार, मैं हूं आरजू अंसारी और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय जगत विजन न्यूज। संसद सत्र के दौरान रायपुर सांसद ने कांग्रेस और विपक्ष पर धर्मांतरण को लेकर बड़ा हमला बोला है। सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने आरोप लगाया है कि कांग्रेस और विपक्षी दल पूरे देश को धर्मांतरण का अड्डा बना रहे हैं और देश की डेमोक्रेसी को बिगाड़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि खासकर आदिवासी और जंगल के इलाकों में विपक्ष लोभ लालच देकर धर्मांतरण करा रहा है। सांसद ने सवाल उठाया कि अगर वो दो नन केरल की थीं, तो छत्तीसगढ़ क्या करने आई थी। उन्हें प्रार्थना सभा में शामिल होते हुए और धर्मांतरण के लिए लोगों को प्रलोभ देते हुए गिरफ्तार किया गया है। उन्होंने कांग्रेस से स्पष्ट जवाब मांगा है कि वह धर्मांतरण के पक्ष में है या विपक्ष में। कांग्रेस के और विपक्ष के लोग पूरे देश को धर्मांतरण का अड्डा बना दिया है, पूरे देश की डेमोग्राफी को बर्बाद कर रहे हैं। विशेष रूप से जो शेड्यूल्ड ट्राइब एरिया हैं, जो हमारे आदिवासी एरिया हैं, जंगल के एरिया हैं, वहां पर बड़ी मात्रा में लोगों को लोभ लालच देकर दबाव डालकर धर्मांतरण करवाया जा रहा है। आखिर वो दोनों नन केरल की थी तो छत्तीसगढ़ में क्या करने के लिए आई थी? और प्रार्थना सभा में उनको शामिल होते हुए धर्मांतरण के लिए लोगों को प्रवोक करते हुए उनको गिरफ्तार किया गया है। कांग्रेस और विपक्षी दल इस बात को स्पष्ट करें कि क्या वो धर्मांतरण के पक्ष में है कि विरोध में है। देश में धर्मांतरण कानून बना हुआ है, छत्तीसगढ़ का धर्मांतरण कानून है और उसके तहत उनको गिरफ्तार किया गया है। तो विपक्ष के लोगों को छत्तीसगढ़ को अशांत करने का, छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण कराने का जो उनका षड्यंत्र है उसको बेनकाब किया गया है और उसके तहत नंस को गिरफ्तार किया गया है। कानून अपनी कार्रवाई करेगी, पुलिस अपनी कार्रवाई करेगी। वहां पर इतने सांसदों का जाना और कांग्रेस की नेता प्रियंका जी का सदन में बोलना, वो इस बात को साबित करता है कि वो अपने मम्मी के धर्म की रक्षा करने के लिए यहाँ पर काम कर रहे हैं। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश प्रदेश की खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नए खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। नमस्कार। नमस्कार, राष्ट्रीय जगत विजन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ वीरा। भाजयुमो के प्रदेश अध्यक्ष रवि भगत को भाजपा की तरफ से कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। दरअसल रवि भगत पर आरोप है कि इन्होंने सोशल मीडिया पर पार्टी विरोधी और पार्टी के नेताओं के खिलाफ टिप्पणियां की है। आइए आपको दिखाते हैं पूरी खबर। डीएमएफ के पैसा ला दे दो सरकार, डीएमएफ के पैसा ला दे दो सरकार,
एकर बदला माँ उजड़ गे हमर गांव गली खेत खार। एकर बदला माँ उजड़ गे हमर गांव गली खेत खार। कंपनी हर नौकरी देहू कहेरिस। कंपनी हर नौकरी देहू कहेरिस। आज भी वो वादा हर अधूरा है। दुख बिसर गए कंपनी के जबले फूट गए गुरा है। छत्तीसगढ़ भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष रवि भगत को पार्टी की ओर से कारण बताओ नोटिस जारी हुआ है। उन पर अनुशासनहीनता का आरोप लगा है। जानकारी के मुताबिक भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ के प्रदेश महामंत्री और मुख्यालय प्रभारी जगदीश रामू रोहरा ने प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव के निर्देश पर ये कारण बताओ नोटिस जारी किया है। नोटिस आचरण को अनुशासनहीनता की श्रेणी में रखते हुए उनसे स्पष्टीकरण मांगा गया है कि क्यों न उन्हें पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से निष्कासित कर दिया जाए। रवि भगत को नोटिस जारी कर 7 दिनों की समय सीमा दी गई है। इस अवधि में यदि वो संतोषजनक उत्तर नहीं देते हैं तो उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। पार्टी की इस कार्रवाई से प्रदेश भर में भाजपा संगठन में हलचल मच गई है। आपको बता दें कि भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष रवि भगत ने वनवासी क्षेत्रों की उपेक्षा का खुला आरोप लगाया है। इससे भी आगे जाकर उन्होंने वनवासी क्षेत्रों में ग्राम सभा का प्रस्ताव पारित कर कलेक्टर को देने की अपील की है और कलेक्टर के लिए खनन प्रभावित क्षेत्र में विकास कार्य करना बाध्यकारी बताया है। युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष ने अपने एक पोस्ट में कहा है कि सरकार का पैसा भी रायगढ़ विधानसभा में ही और डीएमएफ सीआरएस का पैसा भी रायगढ़ विधानसभा में ही खर्च हो और धर्मजयगढ़ लैलूंगा विधानसभा के लोग सिर्फ रोड एक्सीडेंट में बेमौत मरें, धूल खाएं, जमीन देकर बेघर हो जाएं, बस रायगढ़ का विकास होना चाहिए। और फिलहाल खबरों में इतना ही। अपडेटेड रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नई खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर दबाइए। नमस्कार। नमस्कार, मैं हूं प्रियंका और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय जगत विजन न्यूज। छत्तीसगढ़ में सीजीएमएससी घोटाले से जुड़ी बड़ी कार्रवाई रायपुर में आज ईडी यानी प्रवर्तन निदेशालय ने दबिश दी है। ये दबिश भाटागांव स्थित कमलाकांत पटनावर के घर पर दी गई है। कमलाकांत पटनावर छत्तीसगढ़ मेडिकल सर्विसेज कॉर्पोरेशन यानी सीजीएमएससी में तकनीकी महाप्रबंधक के तौर पर काम कर चुके हैं। ईडी की टीम सुबह से ही उनके निवास पर तलाशी ले रही है। बताया जा रहा है कि ये कार्रवाई सीजीएमएससी में हुए बड़े घोटाले की जांच से जुड़ी है। सूत्रों के मुताबिक जांच एजेंसी पटनावर से जुड़े वित्तीय लेन देन और संदिग्ध दस्तावेजों की तलाश कर रही है। इस घोटाले में सरकारी खरीद से जुड़ी अनियमितताओं के आरोप लगे थे। ईडी की ये रेड और भी कई ठिकानों पर फैल सकती है। फिलहाल इस हाई प्रोफाइल छापेमारी से राजधानी रायपुर में हलचल मच गई है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश प्रदेश के खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नए खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन जरूर दबाएं। नमस्कार। नमस्कार, मैं हूं आरजू अंसारी और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय जगत विजन न्यूज। संसद सत्र के दौरान रायपुर सांसद ने कांग्रेस और विपक्ष पर धर्मांतरण को लेकर बड़ा हमला बोला है। सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने आरोप लगाया है कि कांग्रेस और विपक्षी दल पूरे देश को धर्मांतरण का अड्डा बना रहे हैं और देश की डेमोक्रेसी को बिगाड़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि खासकर आदिवासी और जंगल के इलाकों में विपक्ष लोभ लालच देकर धर्मांतरण करा रहा है। सांसद ने सवाल उठाया कि अगर वो 2 नन केरल की थीं, तो छत्तीसगढ़ क्या करने आई थी। उन्हें प्रार्थना सभा में शामिल होते हुए और धर्मांतरण के लिए लोगों को प्रलोभ देते हुए गिरफ्तार किया गया है। उन्होंने कांग्रेस से स्पष्ट जवाब मांगा है कि वह धर्मांतरण के पक्ष में है या विपक्ष में। कांग्रेस के और विपक्ष के लोग पूरे देश को धर्मांतरण का अड्डा बना दिया है।
पूरे देश की डेमोग्राफी को बर्बाद कर रहे हैं। विशेष रूप से जो शेड्यूल्ड ट्राइब एरिया हैं, जो हमारे आदिवासी एरिया हैं, जंगल के एरिया हैं, वहां पर बड़ी मात्रा में लोगों को लोभ लालच देकर, दबाव डालकर धर्मांतरण करवाया जा रहा है। आखिर वो दोनों नन केरल की थी तो छत्तीसगढ़ में क्या करने के लिए आई थी? और प्रार्थना सभा में उनको शामिल होते हुए धर्मांतरण के लिए लोगों को प्रवोक करते हुए उनको गिरफ्तार किया गया है। कांग्रेस और विपक्षी दल इस बात को स्पष्ट करें कि क्या वो धर्मांतरण के पक्ष में है कि विरोध में है। देश में धर्मांतरण कानून बना हुआ है, छत्तीसगढ़ का धर्मांतरण कानून है और उसके तहत उनको गिरफ्तार किया गया है। तो विपक्ष के लोगों को छत्तीसगढ़ को अशांत करने का, छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण कराने का जो उनका षड्यंत्र है उसको बेनकाब किया गया है और उसके तहत नंस को गिरफ्तार किया गया है। कानून अपनी कार्रवाई करेगी, पुलिस अपनी कार्रवाई करेगी। वहां पर इतने सांसदों का जाना और कांग्रेस की नेता प्रियंका जी का सदन में बोलना, वो इस बात को साबित करता है कि वो अपने मम्मी के धर्म की रक्षा करने के लिए यहाँ पर काम कर रहे हैं। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश प्रदेश की खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नए खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। नमस्कार। नमस्कार, मैं हूं आरजू अंसारी और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय जगत विजन न्यूज। संसद सत्र के दौरान रायपुर सांसद ने कांग्रेस और विपक्ष पर धर्मांतरण को लेकर बड़ा हमला बोला है। सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने आरोप लगाया है कि कांग्रेस और विपक्षी दल पूरे देश को धर्मांतरण का अड्डा बना रहे हैं और देश की डेमोक्रेसी को बिगाड़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि खासकर आदिवासी और जंगल के इलाकों में विपक्ष लोभ लालच देकर धर्मांतरण करा रहा है। सांसद ने सवाल उठाया कि अगर वो दो नन केरल की थीं, तो छत्तीसगढ़ क्या करने आई थी? उन्हें प्रार्थना सभा में शामिल होते हुए और धर्मांतरण के लिए लोगों को प्रलोभ देते हुए गिरफ्तार किया गया है। उन्होंने कांग्रेस से स्पष्ट जवाब मांगा है कि वह धर्मांतरण के पक्ष में है या विपक्ष में। कांग्रेस के और विपक्ष के लोग पूरे देश को धर्मांतरण का अड्डा बना दिया है। पूरे देश की डेमोग्राफी को बर्बाद कर रहे हैं। विशेष रूप से जो शेड्यूल्ड ट्राइब एरिया हैं, जो हमारे आदिवासी एरिया हैं, जंगल के एरिया हैं, वहां पर बड़ी मात्रा में लोगों को लोभ लालच देकर, दबाव डालकर धर्मांतरण करवाया जा रहा है। आखिर वो दोनों नन केरल की थी तो छत्तीसगढ़ में क्या करने के लिए आई थी? और प्रार्थना सभा में उनको शामिल होते हुए धर्मांतरण के लिए लोगों को प्रवोक करते हुए उनको गिरफ्तार किया गया है। कांग्रेस और विपक्षी दल इस बात को स्पष्ट करें कि क्या वो धर्मांतरण के पक्ष में है कि विरोध में है। देश में धर्मांतरण कानून बना हुआ है, छत्तीसगढ़ का धर्मांतरण कानून है और उसके तहत उनको गिरफ्तार किया गया है। तो विपक्ष के लोगों को छत्तीसगढ़ को अशांत करने का, छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण कराने का जो उनका षड्यंत्र है उसको बेनकाब किया गया है और उसके तहत नंस को गिरफ्तार किया गया है। कानून अपनी कार्रवाई करेगी, पुलिस अपनी कार्रवाई करेगी। वहां पर इतने सांसदों का जाना और कांग्रेस की नेता प्रियंका जी का सदन में बोलना, वो इस बात को साबित करता है कि वो अपने मम्मी के धर्म की रक्षा करने के लिए यहाँ पर काम कर रहे हैं। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश प्रदेश की खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नए खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। नमस्कार। नमस्कार, मैं हूं आरजू अंसारी और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय जगत विजन न्यूज। संसद सत्र के दौरान रायपुर सांसद ने कांग्रेस और विपक्ष पर धर्मांतरण को लेकर बड़ा हमला बोला है। सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने आरोप लगाया है कि कांग्रेस और विपक्षी दल पूरे देश को धर्मांतरण का अड्डा बना रहे हैं और देश की डेमोक्रेसी को बिगाड़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि खासकर आदिवासी और जंगल के इलाकों में विपक्ष लोभ लालच देकर धर्मांतरण करा रहा है। सांसद ने सवाल उठाया कि अगर वो दो नन केरल की थीं, तो छत्तीसगढ़ क्या करने आई थी? उन्हें प्रार्थना सभा में शामिल होते हुए और धर्मांतरण के लिए लोगों को प्रलोभ देते हुए गिरफ्तार किया गया है। उन्होंने कांग्रेस से स्पष्ट जवाब मांगा है कि वह धर्मांतरण के पक्ष में है या विपक्ष में।
कांग्रेस के और विपक्ष के लोग पूरे देश को धर्मांतरण का अड्डा बना दिया है। पूरे देश की डेमोग्राफी को बर्बाद कर रहे हैं। विशेष रूप से जो शेड्यूल्ड ट्राइब एरिया हैं, जो हमारे आदिवासी एरिया हैं, जंगल के एरिया हैं, वहां पर बड़ी मात्रा में लोगों को लोभ लालच देकर दबाव डालकर धर्मांतरण करवाया जा रहा है। आखिर वो दोनों नन केरल की थी तो छत्तीसगढ़ में क्या करने के लिए आई थी? और प्रार्थना सभा में उनको शामिल होते हुए धर्मांतरण के लिए लोगों को प्रवोक करते हुए उनको गिरफ्तार किया गया है। कांग्रेस और विपक्षी दल इस बात को स्पष्ट करें कि क्या वो धर्मांतरण के पक्ष में है कि विरोध में है। देश में धर्मांतरण कानून बना हुआ है, छत्तीसगढ़ का धर्मांतरण कानून है और उसके तहत उनको गिरफ्तार किया गया है। तो विपक्ष के लोगों को छत्तीसगढ़ को अशांत करने का, छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण कराने का जो उनका षड्यंत्र है उसको बेनकाब किया गया है और उसके तहत नंस को गिरफ्तार किया गया है। कानून अपनी कार्रवाई करेगी, पुलिस अपनी कार्रवाई करेगी। वहां पर इतने सांसदों का जाना और कांग्रेस की नेता प्रियंका जी का सदन में बोलना, वो इस बात को साबित करता है कि वो अपने मम्मी के धर्म की रक्षा करने के लिए यहाँ पर काम कर रहे हैं। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश प्रदेश की खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नए खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। नमस्कार। नमस्कार, राष्ट्रीय जगत विजन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ वीरा। भाजयुमो के प्रदेश अध्यक्ष रवि भगत को भाजपा की तरफ से कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। दरअसल रवि भगत पर आरोप है कि इन्होंने सोशल मीडिया पर पार्टी विरोधी और पार्टी के नेताओं के खिलाफ टिप्पणियां की है। आइए आपको दिखाते हैं पूरी खबर। डीएमएफ के पैसा ला दे दो सरकार, डीएमएफ के पैसा ला दे दो सरकार, एकर बदला मा उजड़ गे हमर गांव गली खेत खार, एकर बदला मा उजड़ गे हमर गांव गली खेत खार, कंपनी हर नौकरी देहू कहेरिस, कंपनी हर नौकरी देहू कहेरिस, आज भी वो वादा हर अधूरा है, दुख बिसर गए कंपनी के जबले फूट गए गुरा है। छत्तीसगढ़ भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष रवि भगत को पार्टी की ओर से कारण बताओ नोटिस जारी हुआ है। उन पर अनुशासनहीनता का आरोप लगा है। जानकारी के मुताबिक भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ के प्रदेश महामंत्री और मुख्यालय प्रभारी जगदीश रामू रोहरा ने प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव के निर्देश पर ये कारण बताओ नोटिस जारी किया है। नोटिस में रवि भगत पर सोशल मीडिया के माध्यम से पार्टी के नेताओं के खिलाफ दुष्प्रचार करने का और अनुशासनहीन टिप्पणी करने का आरोप लगाया गया है। नोटिस में कहा गया है कि रवि भगत की गतिविधियां भाजपा की गरिमा और आचार संहिता के खिलाफ है। उनके आचरण को अनुशासनहीनता की श्रेणी में रखते हुए उनसे स्पष्टीकरण मांगा गया है कि क्यों न उन्हें पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से निष्कासित कर दिया जाए। रवि भगत को नोटिस जारी कर 7 दिनों की समय सीमा दी गई है। इस अवधि में यदि वो संतोषजनक उत्तर नहीं देते हैं तो उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। पार्टी की इस कार्रवाई से प्रदेश भर में भाजपा संगठन में हलचल मच गई है। आपको बता दें कि भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष रवि भगत ने वनवासी क्षेत्रों की उपेक्षा का खुला आरोप लगाया है। इससे भी आगे जाकर उन्होंने वनवासी क्षेत्रों में ग्राम सभा का प्रस्ताव पारित कर कलेक्टर को देने की अपील की है और कलेक्टर के लिए खनन प्रभावित क्षेत्र में विकास कार्य करना बाध्यकारी बताया है। युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष ने अपने एक पोस्ट में कहा है कि सरकार का पैसा भी रायगढ़ विधानसभा में ही और डीएमएफ सीआरएस का पैसा भी रायगढ़ विधानसभा में ही खर्च हो और धर्मजयगढ़ लैलूंगा विधानसभा के लोग सिर्फ रोड एक्सीडेंट में बेमौत मरें, धूल खाएं,
जमीन देकर बेघर हो जाएं। बस रायगढ़ का विकास होना चाहिए। और फिलहाल खबरों में इतना ही। अपडेटेड रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नई खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर दबाइए। नमस्कार। नमस्कार, मैं हूं प्रियंका और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय जगत विजन न्यूज। छत्तीसगढ़ में सीजीएमएससी घोटाले से जुड़ी बड़ी कार्रवाई रायपुर में आज ईडी यानी प्रवर्तन निदेशालय ने दबिश दी है। ये दबिश भाटागांव स्थित कमलाकांत पटनावर के घर पर दी गई है। कमलाकांत पटनावर छत्तीसगढ़ मेडिकल सर्विसेज कॉर्पोरेशन यानी सीजीएमएससी में तकनीकी महाप्रबंधक के तौर पर काम कर चुके हैं। ईडी की टीम सुबह से ही उनके निवास पर तलाशी ले रही है। बताया जा रहा है कि ये कार्रवाई सीजीएमएससी में हुए बड़े घोटाले की जांच से जुड़ी है। सूत्रों के मुताबिक जांच एजेंसी पटनावर से जुड़े वित्तीय लेन देन और संदिग्ध दस्तावेजों की तलाश कर रही है। इस घोटाले में सरकारी खरीद से जुड़ी अनियमितताओं के आरोप लगे थे। ईडी की ये रेड और भी कई ठिकानों पर फैल सकती है। फिलहाल इस हाई प्रोफाइल छापेमारी से राजधानी रायपुर में हलचल मच गई है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश प्रदेश के खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नए खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन जरूर दबाएं। नमस्कार। नमस्कार, मैं हूं आरजू अंसारी और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय जगत विजन न्यूज। संसद सत्र के दौरान रायपुर सांसद ने कांग्रेस और विपक्ष पर धर्मांतरण को लेकर बड़ा हमला बोला है। सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने आरोप लगाया है कि कांग्रेस और विपक्षी दल पूरे देश को धर्मांतरण का अड्डा बना रहे हैं और देश की डेमोक्रेसी को बिगाड़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि खासकर आदिवासी और जंगल के इलाकों में विपक्ष लोभ लालच देकर धर्मांतरण करा रहा है। सांसद ने सवाल उठाया कि अगर वो दो नन केरल की थीं, तो छत्तीसगढ़ क्या करने आई थी। उन्हें प्रार्थना सभा में शामिल होते हुए और धर्मांतरण के लिए लोगों को प्रलोभ देते हुए गिरफ्तार किया गया है। उन्होंने कांग्रेस से स्पष्ट जवाब मांगा है कि वह धर्मांतरण के पक्ष में है या विपक्ष में। कांग्रेस के और विपक्ष के लोग पूरे देश को धर्मांतरण का अड्डा बना दिया है। पूरे देश की डेमोग्राफी को बर्बाद कर रहे हैं। विशेष रूप से जो शेड्यूल ट्राइब एरिया हैं, जो हमारे आदिवासी एरिया हैं, जंगल के एरिया हैं, वहां पर बड़ी मात्रा में लोगों को लोभ लालच देकर दबाव डालकर धर्मांतरण करवाया जा रहा है। आखिर वो दोनों नन केरल की थी तो छत्तीसगढ़ में क्या करने के लिए आई थी? और प्रार्थना सभा में उनको शामिल होते हुए धर्मांतरण के लिए लोगों को प्रवोक करते हुए उनको गिरफ्तार किया गया है। कांग्रेस और विपक्षी दल इस बात को स्पष्ट करें कि क्या वो धर्मांतरण के पक्ष में है कि विरोध में है। देश में धर्मांतरण कानून बना हुआ है, छत्तीसगढ़ का धर्मांतरण कानून है और उसके तहत उनको गिरफ्तार किया गया है। तो विपक्ष के लोगों को छत्तीसगढ़ को अशांत करने का, छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण कराने का जो उनका षड्यंत्र है उसको बेनकाब किया गया है और उसके तहत नंस को गिरफ्तार किया गया है। कानून अपनी कार्रवाई करेगी, पुलिस अपनी कार्रवाई करेगी। वहां पर इतने सांसदों का जाना और कांग्रेस की नेता प्रियंका जी का सदन में बोलना, वो इस बात को साबित करता है कि वो अपने मम्मी के धर्म की रक्षा करने के लिए यहाँ पर काम कर रहे हैं। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश प्रदेश की खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नए खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। नमस्कार। नमस्कार, मैं हूं आरजू अंसारी और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय जगत विजन न्यूज। संसद सत्र के दौरान रायपुर सांसद ने कांग्रेस और विपक्ष पर धर्मांतरण को लेकर बड़ा हमला बोला है। सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने आरोप लगाया है कि कांग्रेस और विपक्षी दल पूरे देश को धर्मांतरण का अड्डा बना रहे हैं और देश की डेमोक्रेसी को बिगाड़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि खासकर आदिवासी और जंगल के इलाकों में विपक्ष लोभ लालच देकर धर्मांतरण करा रहा है। सांसद ने सवाल उठाया कि अगर वो दो नन केरल की थीं, तो छत्तीसगढ़ क्या करने आई थी।
उन्हें प्रार्थना सभा में शामिल होते हुए और धर्मांतरण के लिए लोगों को प्रलोभ देते हुए गिरफ्तार किया गया है। उन्होंने कांग्रेस से स्पष्ट जवाब मांगा है कि वह धर्मांतरण के पक्ष में है या विपक्ष में। कांग्रेस के और विपक्ष के लोग पूरे देश को धर्मांतरण का अड्डा बना दिया है। पूरे देश की डेमोग्राफी को बर्बाद कर रहे हैं। विशेष रूप से जो शेड्यूल्ड ट्राइब एरिया हैं, जो हमारे आदिवासी एरिया हैं, जंगल के एरिया हैं, वहां पर बड़ी मात्रा में लोगों को लोभ लालच देकर दबाव डालकर धर्मांतरण करवाया जा रहा है। आखिर वो दोनों नन केरल की थी तो छत्तीसगढ़ में क्या करने के लिए आई थी? और प्रार्थना सभा में उनको शामिल होते हुए धर्मांतरण के लिए लोगों को प्रवोक करते हुए उनको गिरफ्तार किया गया है। कांग्रेस और विपक्षी दल इस बात को स्पष्ट करें कि क्या वो धर्मांतरण के पक्ष में है कि विरोध में है। देश में धर्मांतरण कानून बना हुआ है, छत्तीसगढ़ का धर्मांतरण कानून है और उसके तहत उनको गिरफ्तार किया गया है। तो विपक्ष के लोगों को छत्तीसगढ़ को अशांत करने का, छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण कराने का जो उनका षड्यंत्र है उसको बेनकाब किया गया है और उसके तहत नंस को गिरफ्तार किया गया है। कानून अपनी कार्रवाई करेगी, पुलिस अपनी कार्रवाई करेगी। वहां पर इतने सांसदों का जाना और कांग्रेस की नेता प्रियंका जी का सदन में बोलना, वो इस बात को साबित करता है कि वो अपने मम्मी के धर्म की रक्षा करने के लिए यहाँ पर काम कर रहे हैं। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश प्रदेश की खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नए खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। नमस्कार। नमस्कार, मैं हूं आरजू अंसारी और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय जगत विजन न्यूज। संसद सत्र के दौरान रायपुर सांसद ने कांग्रेस और विपक्ष पर धर्मांतरण को लेकर बड़ा हमला बोला है। सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने आरोप लगाया है कि कांग्रेस और विपक्षी दल पूरे देश को धर्मांतरण का अड्डा बना रहे हैं और देश की डेमोक्रेसी को बिगाड़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि खासकर आदिवासी और जंगल के इलाकों में विपक्ष लोभ लालच देकर धर्मांतरण करा रहा है। सांसद ने सवाल उठाया कि अगर वो दो नन केरल की थीं, तो छत्तीसगढ़ क्या करने आई थी। उन्हें प्रार्थना सभा में शामिल होते हुए और धर्मांतरण के लिए लोगों को प्रलोभ देते हुए गिरफ्तार किया गया है। उन्होंने कांग्रेस से स्पष्ट जवाब मांगा है कि वह धर्मांतरण के पक्ष में है या विपक्ष में। कांग्रेस के और विपक्ष के लोग पूरे देश को धर्मांतरण का अड्डा बना दिया है। पूरे देश की डेमोग्राफी को बर्बाद कर रहे हैं। विशेष रूप से जो शेड्यूल्ड ट्राइब एरिया हैं, जो हमारे आदिवासी एरिया हैं, जंगल के एरिया हैं, वहां पर बड़ी मात्रा में लोगों को लोभ लालच देकर दबाव डालकर धर्मांतरण करवाया जा रहा है। आखिर वो दोनों नन केरल की थी तो छत्तीसगढ़ में क्या करने के लिए आई थी? और प्रार्थना सभा में उनको शामिल होते हुए धर्मांतरण के लिए लोगों को प्रवोक करते हुए उनको गिरफ्तार किया गया है। कांग्रेस और विपक्षी दल इस बात को स्पष्ट करें कि क्या वो धर्मांतरण के पक्ष में है कि विरोध में है। देश में धर्मांतरण कानून बना हुआ है, छत्तीसगढ़ का धर्मांतरण कानून है और उसके तहत उनको गिरफ्तार किया गया है। तो विपक्ष के लोगों को छत्तीसगढ़ को अशांत करने का, छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण कराने का जो उनका षड्यंत्र है उसको बेनकाब किया गया है और उसके तहत नंस को गिरफ्तार किया गया है। कानून अपनी कार्रवाई करेगी, पुलिस अपनी कार्रवाई करेगी। वहां पर इतने सांसदों का जाना और कांग्रेस की नेता प्रियंका जी का सदन में बोलना, वो इस बात को साबित करता है कि वो अपने मम्मी के धर्म की रक्षा करने के लिए यहाँ पर काम कर रहे हैं। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश प्रदेश की खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नए खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। नमस्कार। नमस्कार, राष्ट्रीय जगत विजन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ वीरा। भाजयुमो के प्रदेश अध्यक्ष रवि भगत को भाजपा की तरफ से कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। दरअसल रवि भगत पर आरोप है कि इन्होंने सोशल मीडिया पर पार्टी विरोधी और पार्टी के नेताओं के खिलाफ टिप्पणियां की है। आइए आपको दिखाते हैं पूरी खबर।
डीएमएफ के पैसा ला दे दो सरकार, डीएमएफ के पैसा ला दे दो सरकार। एकर बदला मा उजड़ गे हमर गांव गली खेत खार, एकर बदला मा उजड़ गे हमर गांव गली खेत खार। कंपनी हर नौकरी देहू कहे रिस, कंपनी हर नौकरी देहू कहे रिस। आज भी वो वादा हर अधूरा है, दुख बिसर गए कंपनी के जबले फूट गए गुरा है। छत्तीसगढ़ भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष रवि भगत को पार्टी की ओर से कारण बताओ नोटिस जारी हुआ है। उन पर अनुशासनहीनता का आरोप लगा है। जानकारी के मुताबिक भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ के प्रदेश महामंत्री और मुख्यालय प्रभारी जगदीश रामू रोहरा ने प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव के निर्देश पर ये कारण बताओ नोटिस जारी किया है। नोटिस में रवि भगत पर सोशल मीडिया के माध्यम से पार्टी के नेताओं के खिलाफ दुष्प्रचार करने का और अनुशासनहीन टिप्पणी करने का आरोप लगाया गया है। नोटिस में कहा गया है कि रवि भगत की गतिविधियां भाजपा की गरिमा और आचार संहिता के खिलाफ है। उनके आचरण को अनुशासनहीनता की श्रेणी में रखते हुए उनसे स्पष्टीकरण मांगा गया है कि क्यों न उन्हें पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से निष्कासित कर दिया जाए। रवि भगत को नोटिस जारी कर 7 दिनों की समय सीमा दी गई है। इस अवधि में यदि वो संतोषजनक उत्तर नहीं देते हैं तो उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। पार्टी की इस कार्रवाई से प्रदेश भर में भाजपा संगठन में हलचल मच गई है। आपको बता दें कि भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष रवि भगत ने वनवासी क्षेत्रों की उपेक्षा का खुला आरोप लगाया है। इससे भी आगे जाकर उन्होंने वनवासी क्षेत्रों में ग्राम सभा का प्रस्ताव पारित कर कलेक्टर को देने की अपील की है और कलेक्टर के लिए खनन प्रभावित क्षेत्र में विकास कार्य करना बाध्यकारी बताया है। युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष ने अपने एक पोस्ट में कहा है कि सरकार का पैसा भी रायगढ़ विधानसभा में ही और डीएमएफ सीआरएस का पैसा भी रायगढ़ विधानसभा में ही खर्च हो और धर्मजयगढ़ लैलूंगा विधानसभा के लोग सिर्फ रोड एक्सीडेंट में बेमौत मरें, धूल खाएं, जमीन देकर बेघर हो जाएं, बस रायगढ़ का विकास होना चाहिए। और फिलहाल खबरों में इतना ही। अपडेटेड रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नई खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर दबाइए। नमस्कार। नमस्कार, मैं हूं प्रियंका और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय जगत विजन न्यूज। छत्तीसगढ़ में सीजीएमएससी घोटाले से जुड़ी बड़ी कार्रवाई रायपुर में आज ईडी यानी प्रवर्तन निदेशालय ने दबिश दी है। ये दबिश भाटागांव स्थित कमलाकांत पटनावर के घर पर दी गई है। कमलाकांत पटनावर छत्तीसगढ़ मेडिकल सर्विसेज कॉर्पोरेशन यानी सीजीएमएससी में तकनीकी महाप्रबंधक के तौर पर काम कर चुके हैं। ईडी की टीम सुबह से ही उनके निवास पर तलाशी ले रही है। बताया जा रहा है कि ये कार्रवाई सीजीएमएससी में हुए बड़े घोटाले की जांच से जुड़ी है। सूत्रों के मुताबिक जांच एजेंसी पटनावर से जुड़े वित्तीय लेन देन और संदिग्ध दस्तावेजों की तलाश कर रही है। इस घोटाले में सरकारी खरीद से जुड़ी अनियमितताओं के आरोप लगे थे। ईडी की ये रेड और भी कई ठिकानों पर फैल सकती है। फिलहाल इस हाई प्रोफाइल छापेमारी से राजधानी रायपुर में हलचल मच गई है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश प्रदेश के खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नए खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन जरूर दबाएं। नमस्कार। नमस्कार, मैं हूं आरजू अंसारी और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय जगत विजन न्यूज। संसद सत्र के दौरान रायपुर सांसद ने कांग्रेस और विपक्ष पर धर्मांतरण को लेकर बड़ा हमला बोला है। सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने आरोप लगाया है कि कांग्रेस और विपक्षी दल पूरे देश को धर्मांतरण का अड्डा बना रहे हैं और देश की डेमोक्रेसी को बिगाड़ रहे हैं।
उन्होंने कहा कि खासकर आदिवासी और जंगल के इलाकों में विपक्ष लोभ लालच देकर धर्मांतरण करा रहा है। सांसद ने सवाल उठाया कि अगर वो 2 नन केरल की थीं, तो छत्तीसगढ़ क्या करने आई थी। उन्हें प्रार्थना सभा में शामिल होते हुए और धर्मांतरण के लिए लोगों को प्रलोभ देते हुए गिरफ्तार किया गया है। उन्होंने कांग्रेस से स्पष्ट जवाब मांगा है कि वह धर्मांतरण के पक्ष में है या विपक्ष में। कांग्रेस के और विपक्ष के लोग पूरे देश को धर्मांतरण का अड्डा बना दिया है। पूरे देश की डेमोग्राफी को बर्बाद कर रहे हैं। विशेष रूप से जो शेड्यूल्ड ट्राइब एरिया हैं, जो हमारे आदिवासी एरिया हैं, जंगल के एरिया हैं, वहां पर बड़ी मात्रा में लोगों को लोभ लालच देकर दबाव डालकर धर्मांतरण करवाया जा रहा है। आखिर वो दोनों नन केरल की थी तो छत्तीसगढ़ में क्या करने के लिए आई थी? और प्रार्थना सभा में उनको शामिल होते हुए धर्मांतरण के लिए लोगों को प्रवोक करते हुए उनको गिरफ्तार किया गया है। कांग्रेस और विपक्षी दल इस बात को स्पष्ट करें कि क्या वो धर्मांतरण के पक्ष में है कि विरोध में है। देश में धर्मांतरण कानून बना हुआ है, छत्तीसगढ़ का धर्मांतरण कानून है और उसके तहत उनको गिरफ्तार किया गया है। तो विपक्ष के लोगों को छत्तीसगढ़ को अशांत करने का, छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण कराने का जो उनका षड्यंत्र है उसको बेनकाब किया गया है और उसके तहत नन्स को गिरफ्तार किया गया है। कानून अपनी कार्रवाई करेगी, पुलिस अपनी कार्रवाई करेगी। वहां पर इतने सांसदों का जाना और कांग्रेस की नेता प्रियंका जी का सदन में बोलना, वो इस बात को साबित करता है कि वो अपने मम्मी के धर्म की रक्षा करने के लिए यहाँ पर काम कर रहे हैं। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश प्रदेश की खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नए खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। नमस्कार। नमस्कार, मैं हूं आरजू अंसारी और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय जगत विजन न्यूज। संसद सत्र के दौरान रायपुर सांसद ने कांग्रेस और विपक्ष पर धर्मांतरण को लेकर बड़ा हमला बोला है। सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने आरोप लगाया है कि कांग्रेस और विपक्षी दल पूरे देश को धर्मांतरण का अड्डा बना रहे हैं और देश की डेमोक्रेसी को बिगाड़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि खासकर आदिवासी और जंगल के इलाकों में विपक्ष लोभ लालच देकर धर्मांतरण करा रहा है। सांसद ने सवाल उठाया कि अगर वो 2 नन केरल की थीं, तो छत्तीसगढ़ क्या करने आई थी। उन्हें प्रार्थना सभा में शामिल होते हुए और धर्मांतरण के लिए लोगों को प्रलोभ देते हुए गिरफ्तार किया गया है। उन्होंने कांग्रेस से स्पष्ट जवाब मांगा है कि वह धर्मांतरण के पक्ष में है या विपक्ष में। कांग्रेस के और विपक्ष के लोग पूरे देश को धर्मांतरण का अड्डा बना दिया है। पूरे देश की डेमोग्राफी को बर्बाद कर रहे हैं। विशेष रूप से जो शेड्यूल्ड ट्राइब एरिया हैं, जो हमारे आदिवासी एरिया हैं, जंगल के एरिया हैं, वहां पर बड़ी मात्रा में लोगों को लोभ लालच देकर दबाव डालकर धर्मांतरण करवाया जा रहा है। आखिर वो दोनों नन केरल की थी तो छत्तीसगढ़ में क्या करने के लिए आई थी? और प्रार्थना सभा में उनको शामिल होते हुए धर्मांतरण के लिए लोगों को प्रवोक करते हुए उनको गिरफ्तार किया गया है। कांग्रेस और विपक्षी दल इस बात को स्पष्ट करें कि क्या वो धर्मांतरण के पक्ष में है कि विरोध में है। देश में धर्मांतरण कानून बना हुआ है, छत्तीसगढ़ का धर्मांतरण कानून है और उसके तहत उनको गिरफ्तार किया गया है। तो विपक्ष के लोगों को छत्तीसगढ़ को अशांत करने का, छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण कराने का जो उनका षड्यंत्र है उसको बेनकाब किया गया है और उसके तहत नन्स को गिरफ्तार किया गया है। कानून अपनी कार्रवाई करेगी, पुलिस अपनी कार्रवाई करेगी। वहां पर इतने सांसदों का जाना और कांग्रेस की नेता प्रियंका जी का सदन में बोलना, वो इस बात को साबित करता है कि वो अपने मम्मी के धर्म की रक्षा करने के लिए यहाँ पर काम कर रहे हैं। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश प्रदेश की खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नए खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। नमस्कार। नमस्कार, मैं हूं आरजू अंसारी और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय जगत विजन न्यूज।
संसद सत्र के दौरान रायपुर सांसद ने कांग्रेस और विपक्ष पर धर्मांतरण को लेकर बड़ा हमला बोला है। सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने आरोप लगाया है कि कांग्रेस और विपक्षी दल पूरे देश को धर्मांतरण का अड्डा बना रहे हैं और देश की डेमोक्रेसी को बिगाड़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि खासकर आदिवासी और जंगल के इलाकों में विपक्ष लोभ लालच देकर धर्मांतरण करा रहा है। सांसद ने सवाल उठाया कि अगर वो 2 नन केरल की थीं, तो छत्तीसगढ़ क्या करने आई थी। उन्हें प्रार्थना सभा में शामिल होते हुए और धर्मांतरण के लिए लोगों को प्रलोभ देते हुए गिरफ्तार किया गया है। उन्होंने कांग्रेस से स्पष्ट जवाब मांगा है कि वह धर्मांतरण के पक्ष में है या विपक्ष में। कांग्रेस के और विपक्ष के लोग पूरे देश को धर्मांतरण का अड्डा बना दिया है, पूरे देश की डेमोग्राफी को बर्बाद कर रहे हैं। विशेष रूप से जो शेड्यूल्ड ट्राइब एरिया हैं, जो हमारे आदिवासी एरिया हैं, जंगल के एरिया हैं, वहां पर बड़ी मात्रा में लोगों को लोभ लालच देकर दबाव डालकर धर्मांतरण करवाया जा रहा है। आखिर वो दोनों नन केरल की थी तो छत्तीसगढ़ में क्या करने के लिए आई थी? और प्रार्थना सभा में उनको शामिल होते हुए धर्मांतरण के लिए लोगों को प्रवोक करते हुए उनको गिरफ्तार किया गया है। कांग्रेस और विपक्षी दल इस बात को स्पष्ट करें कि क्या वो धर्मांतरण के पक्ष में है कि विरोध में है। देश में धर्मांतरण कानून बना हुआ है, छत्तीसगढ़ का धर्मांतरण कानून है और उसके तहत उनको गिरफ्तार किया गया है। तो विपक्ष के लोगों को छत्तीसगढ़ को अशांत करने का, छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण कराने का जो उनका षड्यंत्र है उसको बेनकाब किया गया है और उसके तहत नंस को गिरफ्तार किया गया है। कानून अपनी कार्रवाई करेगी, पुलिस अपनी कार्रवाई करेगी। वहां पर इतने सांसदों का जाना और कांग्रेस की नेता प्रियंका जी का सदन में बोलना, वो इस बात को साबित करता है कि वो अपने मम्मी के धर्म की रक्षा करने के लिए यहाँ पर काम कर रहे हैं। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश प्रदेश की खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नए खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। नमस्कार। नमस्कार, राष्ट्रीय जगत विजन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ वीरा। भाजयुमो के प्रदेश अध्यक्ष रवि भगत को भाजपा की तरफ से कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। दरअसल रवि भगत पर आरोप है कि इन्होंने सोशल मीडिया पर पार्टी विरोधी और पार्टी के नेताओं के खिलाफ टिप्पणियां की है। आइए आपको दिखाते हैं पूरी खबर। डीएमएफ के पैसा ला दे दो सरकार, डीएमएफ के पैसा ला दे दो सरकार, एकर बदला मा उजड़ गे हमर गांव गली खेत खार, एकर बदला मा उजड़ गे हमर गांव गली खेत खार। कंपनी हर नौकरी देहू कहे रिस, कंपनी हर नौकरी देहू कहे रिस, आज भी वो वादा हर अधूरा है, दुख बिसर गए कंपनी के जबले फूट गए गुरा है। छत्तीसगढ़ भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष रवि भगत को पार्टी की ओर से कारण बताओ नोटिस जारी हुआ है। उन पर अनुशासनहीनता का आरोप लगा है। जानकारी के मुताबिक भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ के प्रदेश महामंत्री और मुख्यालय प्रभारी जगदीश रामू रोहरा ने प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव के निर्देश पर ये कारण बताओ नोटिस जारी किया है। नोटिस में रवि भगत पर सोशल मीडिया के माध्यम से पार्टी के नेताओं के खिलाफ दुष्प्रचार करने का और अनुशासनहीन टिप्पणी करने का आरोप लगाया गया है। नोटिस में कहा गया है कि रवि भगत की गतिविधियां भाजपा की गरिमा और आचार संहिता के खिलाफ है। उनके आचरण को अनुशासनहीनता की श्रेणी में रखते हुए उनसे स्पष्टीकरण मांगा गया है कि क्यों न उन्हें पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से निष्कासित कर दिया जाए। रवि भगत को नोटिस जारी कर 7 दिनों की समय सीमा दी गई है। इस अवधि में यदि वो संतोषजनक उत्तर नहीं देते हैं तो उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। पार्टी की इस कार्रवाई से प्रदेश भर में भाजपा संगठन में हलचल मच गई है।
आपको बता दें कि भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष रवि भगत ने वनवासी क्षेत्रों की उपेक्षा का खुला आरोप लगाया है। इससे भी आगे जाकर उन्होंने वनवासी क्षेत्रों में ग्राम सभा का प्रस्ताव पारित कर कलेक्टर को देने की अपील की है और कलेक्टर के लिए खनन प्रभावित क्षेत्र में विकास कार्य करना बाध्यकारी बताया है। युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष ने अपने एक पोस्ट में कहा है कि सरकार का पैसा भी रायगढ़ विधानसभा में ही और डीएमएफ सीआरएस का पैसा भी रायगढ़ विधानसभा में ही खर्च हो और धर्मजयगढ़ लैलूंगा विधानसभा के लोग सिर्फ रोड एक्सीडेंट में बेमौत मरें, धूल खाएं, जमीन देकर बेघर हो जाएं, बस रायगढ़ का विकास होना चाहिए। और फिलहाल खबरों में इतना ही। अपडेटेड रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नई खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर दबाइए। नमस्कार। नमस्कार, मैं हूं प्रियंका और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय जगत विजन न्यूज। छत्तीसगढ़ में सीजीएमएससी घोटाले से जुड़ी बड़ी कार्रवाई रायपुर में आज ईडी यानी प्रवर्तन निदेशालय ने दबिश दी है। ये दबिश भाटागांव स्थित कमलाकांत पटनावर के घर पर दी गई है। कमलाकांत पटनावर छत्तीसगढ़ मेडिकल सर्विसेज कॉर्पोरेशन यानी सीजीएमएससी में तकनीकी महाप्रबंधक के तौर पर काम कर चुके हैं। ईडी की टीम सुबह से ही उनके निवास पर तलाशी ले रही है। बताया जा रहा है कि ये कार्रवाई सीजीएमएससी में हुए बड़े घोटाले की जांच से जुड़ी है। सूत्रों के मुताबिक जांच एजेंसी पटनावर से जुड़े वित्तीय लेन देन और संदिग्ध दस्तावेजों की तलाश कर रही है। इस घोटाले में सरकारी खरीद से जुड़ी अनियमितताओं के आरोप लगे थे। ईडी की ये रेड और भी कई ठिकानों पर फैल सकती है। फिलहाल इस हाई प्रोफाइल छापेमारी से राजधानी रायपुर में हलचल मच गई है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश प्रदेश के खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नए खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन जरूर दबाएं। नमस्कार। नमस्कार, मैं हूं आरजू अंसारी और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय जगत विजन न्यूज। संसद सत्र के दौरान रायपुर सांसद ने कांग्रेस और विपक्ष पर धर्मांतरण को लेकर बड़ा हमला बोला है। सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने आरोप लगाया है कि कांग्रेस और विपक्षी दल पूरे देश को धर्मांतरण का अड्डा बना रहे हैं और देश की डेमोक्रेसी को बिगाड़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि खासकर आदिवासी और जंगल के इलाकों में विपक्ष लोभ लालच देकर धर्मांतरण करा रहा है। सांसद ने सवाल उठाया कि अगर वो दो नन केरल की थीं, तो छत्तीसगढ़ क्या करने आई थी। उन्हें प्रार्थना सभा में शामिल होते हुए और धर्मांतरण के लिए लोगों को प्रलोभ देते हुए गिरफ्तार किया गया है। उन्होंने कांग्रेस से स्पष्ट जवाब मांगा है कि वह धर्मांतरण के पक्ष में है या विपक्ष में। कांग्रेस के और विपक्ष के लोग पूरे देश को धर्मांतरण का अड्डा बना दिया है। पूरे देश की डेमोग्राफी को बर्बाद कर रहे हैं। विशेष रूप से जो शेड्यूल्ड ट्राइब एरिया हैं, जो हमारे आदिवासी एरिया हैं, जंगल के एरिया हैं, वहां पर बड़ी मात्रा में लोगों को लोभ लालच देकर दबाव डालकर धर्मांतरण करवाया जा रहा है। आखिर वो दोनों नन केरल की थी तो छत्तीसगढ़ में क्या करने के लिए आई थी? और प्रार्थना सभा में उनको शामिल होते हुए धर्मांतरण के लिए लोगों को प्रवोक करते हुए उनको गिरफ्तार किया गया है। कांग्रेस और विपक्षी दल इस बात को स्पष्ट करें कि क्या वो धर्मांतरण के पक्ष में है कि विरोध में है। देश में धर्मांतरण कानून बना हुआ है, छत्तीसगढ़ का धर्मांतरण कानून है और उसके तहत उनको गिरफ्तार किया गया है। तो विपक्ष के लोगों को छत्तीसगढ़ को अशांत करने का, छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण कराने का जो उनका षड्यंत्र है उसको बेनकाब किया गया है और उसके तहत नंस को गिरफ्तार किया गया है। कानून अपनी कार्रवाई करेगी, पुलिस अपनी कार्रवाई करेगी। वहां पर इतने सांसदों का जाना और कांग्रेस की नेता प्रियंका जी का सदन में बोलना, वो इस बात को साबित करता है कि वो अपने मम्मी के धर्म की रक्षा करने के लिए यहाँ पर काम कर रहे हैं। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश प्रदेश की खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नए खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। नमस्कार।
नमस्कार, मैं हूं आरजू अंसारी और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय जगत विजन न्यूज। संसद सत्र के दौरान रायपुर सांसद ने कांग्रेस और विपक्ष पर धर्मांतरण को लेकर बड़ा हमला बोला है। सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने आरोप लगाया है कि कांग्रेस और विपक्षी दल पूरे देश को धर्मांतरण का अड्डा बना रहे हैं और देश की डेमोक्रेसी को बिगाड़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि खासकर आदिवासी और जंगल के इलाकों में विपक्ष लोभ लालच देकर धर्मांतरण करा रहा है। सांसद ने सवाल उठाया कि अगर वो दो नन केरल की थीं, तो छत्तीसगढ़ क्या करने आई थी। उन्हें प्रार्थना सभा में शामिल होते हुए और धर्मांतरण के लिए लोगों को प्रलोभ देते हुए गिरफ्तार किया गया है। उन्होंने कांग्रेस से स्पष्ट जवाब मांगा है कि वह धर्मांतरण के पक्ष में है या विपक्ष में। कांग्रेस के और विपक्ष के लोग पूरे देश को धर्मांतरण का अड्डा बना दिया है। पूरे देश की डेमोग्राफी को बर्बाद कर रहे हैं। विशेष रूप से जो शेड्यूल्ड ट्राइब एरिया हैं, जो हमारे आदिवासी एरिया हैं, जंगल के एरिया हैं, वहां पर बड़ी मात्रा में लोगों को लोभ लालच देकर दबाव डालकर धर्मांतरण करवाया जा रहा है। आखिर वो दोनों नन केरल की थी तो छत्तीसगढ़ में क्या करने के लिए आई थी? और प्रार्थना सभा में उनको शामिल होते हुए धर्मांतरण के लिए लोगों को प्रवोक करते हुए उनको गिरफ्तार किया गया है। कांग्रेस और विपक्षी दल इस बात को स्पष्ट करें कि क्या वो धर्मांतरण के पक्ष में है कि विरोध में है। देश में धर्मांतरण कानून बना हुआ है, छत्तीसगढ़ का धर्मांतरण कानून है और उसके तहत उनको गिरफ्तार किया गया है। तो विपक्ष के लोगों को छत्तीसगढ़ को अशांत करने का, छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण कराने का जो उनका षड्यंत्र है उसको बेनकाब किया गया है और उसके तहत नंस को गिरफ्तार किया गया है। कानून अपनी कार्रवाई करेगी, पुलिस अपनी कार्रवाई करेगी। वहां पर इतने सांसदों का जाना और कांग्रेस की नेता प्रियंका जी का सदन में बोलना, वो इस बात को साबित करता है कि वो अपने मम्मी के धर्म की रक्षा करने के लिए यहाँ पर काम कर रहे हैं। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश प्रदेश की खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नए खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। नमस्कार। नमस्कार, मैं हूं आरजू अंसारी और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय जगत विजन न्यूज। संसद सत्र के दौरान रायपुर सांसद ने कांग्रेस और विपक्ष पर धर्मांतरण को लेकर बड़ा हमला बोला है। सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने आरोप लगाया है कि कांग्रेस और विपक्षी दल पूरे देश को धर्मांतरण का अड्डा बना रहे हैं और देश की डेमोक्रेसी को बिगाड़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि खासकर आदिवासी और जंगल के इलाकों में विपक्ष लोभ लालच देकर धर्मांतरण करा रहा है। सांसद ने सवाल उठाया कि अगर वो दो नन केरल की थीं, तो छत्तीसगढ़ क्या करने आई थी। उन्हें प्रार्थना सभा में शामिल होते हुए और धर्मांतरण के लिए लोगों को प्रलोभ देते हुए गिरफ्तार किया गया है। उन्होंने कांग्रेस से स्पष्ट जवाब मांगा है कि वह धर्मांतरण के पक्ष में है या विपक्ष में। कांग्रेस के और विपक्ष के लोग पूरे देश को धर्मांतरण का अड्डा बना दिया है। पूरे देश की डेमोग्राफी को बर्बाद कर रहे हैं। विशेष रूप से जो शेड्यूल्ड ट्राइब एरिया हैं, जो हमारे आदिवासी एरिया हैं, जंगल के एरिया हैं, वहां पर बड़ी मात्रा में लोगों को लोभ लालच देकर दबाव डालकर धर्मांतरण करवाया जा रहा है। आखिर वो दोनों नन केरल की थी तो छत्तीसगढ़ में क्या करने के लिए आई थी? और प्रार्थना सभा में उनको शामिल होते हुए धर्मांतरण के लिए लोगों को प्रवोक करते हुए उनको गिरफ्तार किया गया है। कांग्रेस और विपक्षी दल इस बात को स्पष्ट करें कि क्या वो धर्मांतरण के पक्ष में है कि विरोध में है। देश में धर्मांतरण कानून बना हुआ है, छत्तीसगढ़ का धर्मांतरण कानून है और उसके तहत उनको गिरफ्तार किया गया है। तो विपक्ष के लोगों को छत्तीसगढ़ को अशांत करने का, छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण कराने का जो उनका षड्यंत्र है उसको बेनकाब किया गया है और उसके तहत नंस को गिरफ्तार किया गया है। कानून अपनी कार्रवाई करेगी, पुलिस अपनी कार्रवाई करेगी। वहां पर इतने सांसदों का जाना और कांग्रेस की नेता प्रियंका जी का सदन में बोलना, वो इस बात को साबित करता है कि वो अपने मम्मी के धर्म की रक्षा करने के लिए यहाँ पर काम कर रहे हैं। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश प्रदेश की खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नए खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। नमस्कार।
न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ वीरा। भाजयुमो के प्रदेश अध्यक्ष रवि भगत को भाजपा की तरफ से कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। दरअसल रवि भगत पर आरोप है कि इन्होंने सोशल मीडिया पर पार्टी विरोधी और पार्टी के नेताओं के खिलाफ टिप्पणियां की है। आइए आपको दिखाते हैं पूरी खबर। डीएमएफ के पैसा ला दे दो सरकार, डीएमएफ के पैसा ला दे दो सरकार, एकर बदला मा उजड़ गे हमर गांव गली खेत खार, एकर बदला मा उजड़ गे हमर गांव गली खेत खार, कंपनी हर नौकरी देहू कहेरिस, कंपनी हर नौकरी देहू कहेरिस, आज भी वो वादा हर अधूरा है, दुख बिसर गए कंपनी के जबले फूट गए गुरा है। छत्तीसगढ़ भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष रवि भगत को पार्टी की ओर से कारण बताओ नोटिस जारी हुआ है। उन पर अनुशासनहीनता का आरोप लगा है। जानकारी के मुताबिक भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ के प्रदेश महामंत्री और मुख्यालय प्रभारी जगदीश रामू रोहरा ने प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव के निर्देश पर ये कारण बताओ नोटिस जारी किया है। नोटिस में रवि भगत पर सोशल मीडिया के माध्यम से पार्टी के नेताओं के खिलाफ दुष्प्रचार करने का और अनुशासनहीन टिप्पणी करने का आरोप लगाया गया है। नोटिस में कहा गया है कि रवि भगत की गतिविधियां भाजपा की गरिमा और आचार संहिता के खिलाफ है। उनके आचरण को अनुशासनहीनता की श्रेणी में रखते हुए उनसे स्पष्टीकरण मांगा गया है कि क्यों न उन्हें पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से निष्कासित कर दिया जाए। रवि भगत को नोटिस जारी कर 7 दिनों की समय सीमा दी गई है। इस अवधि में यदि वो संतोषजनक उत्तर नहीं देते हैं तो उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। पार्टी की इस कार्रवाई से प्रदेश भर में भाजपा संगठन में हलचल मच गई है। आपको बता दें कि भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष रवि भगत ने वनवासी क्षेत्रों की उपेक्षा का खुला आरोप लगाया है। इससे भी आगे जाकर उन्होंने वनवासी क्षेत्रों में ग्राम सभा का प्रस्ताव पारित कर कलेक्टर को देने की अपील की है और कलेक्टर के लिए खनन प्रभावित क्षेत्र में विकास कार्य करना बाध्यकारी बताया है। युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष ने अपने एक पोस्ट में कहा है कि सरकार का पैसा भी रायगढ़ विधानसभा में ही और डीएमएफ सीआरएस का पैसा भी रायगढ़ विधानसभा में ही खर्च हो और धर्मजयगढ़ लैलूंगा विधानसभा के लोग सिर्फ रोड एक्सीडेंट में बेमौत मरें, धूल खाएं, जमीन देकर बेघर हो जाएं, बस रायगढ़ का विकास होना चाहिए। और फिलहाल खबरों में इतना ही। अपडेटेड रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नई खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर दबाइए। नमस्कार। नमस्कार, मैं हूं प्रियंका और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय जगत विजन न्यूज। छत्तीसगढ़ में सीजीएमएससी घोटाले से जुड़ी बड़ी कार्रवाई रायपुर में आज ईडी यानी प्रवर्तन निदेशालय ने दबिश दी है। ये दबिश भाटागांव स्थित कमलाकांत पटनावर के घर पर दी गई है। कमलाकांत पटनावर छत्तीसगढ़ मेडिकल सर्विसेज कॉर्पोरेशन यानी सीजीएमएससी में तकनीकी महाप्रबंधक के तौर पर काम कर चुके हैं। ईडी की टीम सुबह से ही उनके निवास पर तलाशी ले रही है। बताया जा रहा है कि ये कार्रवाई सीजीएमएससी में हुए बड़े घोटाले की जांच से जुड़ी है। सूत्रों के मुताबिक जांच एजेंसी पटनावर से जुड़े वित्तीय लेन देन और संदिग्ध दस्तावेजों की तलाश कर रही है। इस घोटाले में सरकारी खरीद से जुड़ी अनियमितताओं के आरोप लगे थे। ईडी की ये रेड और भी कई ठिकानों पर फैल सकती है। फिलहाल इस हाई प्रोफाइल छापेमारी से राजधानी रायपुर में हलचल मच गई है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश प्रदेश के खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नए खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन जरूर दबाएं। नमस्कार। नमस्कार।
नमस्कार, मैं हूं आरजू अंसारी और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय जगत विजन न्यूज। संसद सत्र के दौरान रायपुर सांसद ने कांग्रेस और विपक्ष पर धर्मांतरण को लेकर बड़ा हमला बोला है। सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने आरोप लगाया है कि कांग्रेस और विपक्षी दल पूरे देश को धर्मांतरण का अड्डा बना रहे हैं और देश की डेमोक्रेसी को बिगाड़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि खासकर आदिवासी और जंगल के इलाकों में विपक्ष लोभ लालच देकर धर्मांतरण करा रहा है। सांसद ने सवाल उठाया कि अगर वो दो नन केरल की थीं, तो छत्तीसगढ़ क्या करने आई थी। उन्हें प्रार्थना सभा में शामिल होते हुए और धर्मांतरण के लिए लोगों को प्रलोभ देते हुए गिरफ्तार किया गया है। उन्होंने कांग्रेस से स्पष्ट जवाब मांगा है कि वह धर्मांतरण के पक्ष में है या विपक्ष में। कांग्रेस के और विपक्ष के लोग पूरे देश को धर्मांतरण का अड्डा बना दिया है। पूरे देश की डेमोग्राफी को बर्बाद कर रहे हैं। विशेष रूप से जो शेड्यूल ट्राइब एरिया हैं, जो हमारे आदिवासी एरिया हैं, जंगल के एरिया हैं, वहां पर बड़ी मात्रा में लोगों को लोभ लालच देकर दबाव डालकर धर्मांतरण करवाया जा रहा है। आखिर वो दोनों नन केरल की थी तो छत्तीसगढ़ में क्या करने के लिए आई थी? और प्रार्थना सभा में उनको शामिल होते हुए धर्मांतरण के लिए लोगों को प्रवोक करते हुए उनको गिरफ्तार किया गया है। कांग्रेस और विपक्षी दल इस बात को स्पष्ट करें कि क्या वो धर्मांतरण के पक्ष में है कि विरोध में है। देश में धर्मांतरण कानून बना हुआ है, छत्तीसगढ़ का धर्मांतरण कानून है और उसके तहत उनको गिरफ्तार किया गया है। तो विपक्ष के लोगों को छत्तीसगढ़ को अशांत करने का, छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण कराने का जो उनका षड्यंत्र है उसको बेनकाब किया गया है और उसके तहत नंस को गिरफ्तार किया गया है। कानून अपनी कार्रवाई करेगी, पुलिस अपनी कार्रवाई करेगी। वहां पर इतने सांसदों का जाना और कांग्रेस की नेता प्रियंका जी का सदन में बोलना, वो इस बात को साबित करता है कि वो अपने मम्मी के धर्म की रक्षा करने के लिए यहाँ पर काम कर रहे हैं। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश प्रदेश की खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नए खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। नमस्कार। नमस्कार, मैं हूं आरजू अंसारी और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय जगत विजन न्यूज। संसद सत्र के दौरान रायपुर सांसद ने कांग्रेस और विपक्ष पर धर्मांतरण को लेकर बड़ा हमला बोला है। सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने आरोप लगाया है कि कांग्रेस और विपक्षी दल पूरे देश को धर्मांतरण का अड्डा बना रहे हैं और देश की डेमोक्रेसी को बिगाड़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि खासकर आदिवासी और जंगल के इलाकों में विपक्ष लोभ लालच देकर धर्मांतरण करा रहा है। सांसद ने सवाल उठाया कि अगर वो दो नन केरल की थीं, तो छत्तीसगढ़ क्या करने आई थी। उन्हें प्रार्थना सभा में शामिल होते हुए और धर्मांतरण के लिए लोगों को प्रलोभ देते हुए गिरफ्तार किया गया है। उन्होंने कांग्रेस से स्पष्ट जवाब मांगा है कि वह धर्मांतरण के पक्ष में है या विपक्ष में। कांग्रेस के और विपक्ष के लोग पूरे देश को धर्मांतरण का अड्डा बना दिया है। पूरे देश की डेमोग्राफी को बर्बाद कर रहे हैं। विशेष रूप से जो शेड्यूल ट्राइब एरिया हैं, जो हमारे आदिवासी एरिया हैं, जंगल के एरिया हैं, वहां पर बड़ी मात्रा में लोगों को लोभ लालच देकर दबाव डालकर धर्मांतरण करवाया जा रहा है। आखिर वो दोनों नन केरल की थी तो छत्तीसगढ़ में क्या करने के लिए आई थी? और प्रार्थना सभा में उनको शामिल होते हुए धर्मांतरण के लिए लोगों को प्रवोक करते हुए उनको गिरफ्तार किया गया है। कांग्रेस और विपक्षी दल इस बात को स्पष्ट करें कि क्या वो धर्मांतरण के पक्ष में है कि विरोध में है। देश में धर्मांतरण कानून बना हुआ है, छत्तीसगढ़ का धर्मांतरण कानून है और उसके तहत उनको गिरफ्तार किया गया है। तो विपक्ष के लोगों को छत्तीसगढ़ को अशांत करने का, छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण कराने का जो उनका षड्यंत्र है उसको बेनकाब किया गया है और उसके तहत नंस को गिरफ्तार किया गया है। कानून अपनी कार्रवाई करेगी, पुलिस अपनी कार्रवाई करेगी। वहां पर इतने सांसदों का जाना और कांग्रेस की नेता प्रियंका जी का सदन में बोलना, वो इस बात को साबित करता है कि वो अपने मम्मी के धर्म की रक्षा करने के लिए यहाँ पर काम कर रहे हैं। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश प्रदेश की खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नए खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। नमस्कार।
नमस्कार, मैं हूं आरजू अंसारी और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय जगत विजन न्यूज। संसद सत्र के दौरान रायपुर सांसद ने कांग्रेस और विपक्ष पर धर्मांतरण को लेकर बड़ा हमला बोला है। सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने आरोप लगाया है कि कांग्रेस और विपक्षी दल पूरे देश को धर्मांतरण का अड्डा बना रहे हैं और देश की डेमोक्रेसी को बिगाड़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि खासकर आदिवासी और जंगल के इलाकों में विपक्ष लोभ लालच देकर धर्मांतरण करा रहा है। सांसद ने सवाल उठाया कि अगर वो दो नन केरल की थीं, तो छत्तीसगढ़ क्या करने आई थी। उन्हें प्रार्थना सभा में शामिल होते हुए और धर्मांतरण के लिए लोगों को प्रलोभ देते हुए गिरफ्तार किया गया है। उन्होंने कांग्रेस से स्पष्ट जवाब मांगा है कि वह धर्मांतरण के पक्ष में है या विपक्ष में। कांग्रेस के और विपक्ष के लोग पूरे देश को धर्मांतरण का अड्डा बना दिया है। पूरे देश की डेमोग्राफी को बर्बाद कर रहे हैं। विशेष रूप से जो शेड्यूल ट्राइब एरिया हैं, जो हमारे आदिवासी एरिया हैं, जंगल के एरिया हैं, वहां पर बड़ी मात्रा में लोगों को लोभ लालच देकर दबाव डालकर धर्मांतरण करवाया जा रहा है। आखिर वो दोनों नन केरल की थी तो छत्तीसगढ़ में क्या करने के लिए आई थी? और प्रार्थना सभा में उनको शामिल होते हुए धर्मांतरण के लिए लोगों को प्रवोक करते हुए उनको गिरफ्तार किया गया है। कांग्रेस और विपक्षी दल इस बात को स्पष्ट करें कि क्या वो धर्मांतरण के पक्ष में है कि विरोध में है। देश में धर्मांतरण कानून बना हुआ है, छत्तीसगढ़ का धर्मांतरण कानून है और उसके तहत उनको गिरफ्तार किया गया है। तो विपक्ष के लोगों को छत्तीसगढ़ को अशांत करने का, छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण कराने का जो उनका षड्यंत्र है उसको बेनकाब किया गया है और उसके तहत नंस को गिरफ्तार किया गया है। कानून अपनी कार्रवाई करेगी, पुलिस अपनी कार्रवाई करेगी। वहां पर इतने सांसदों का जाना और कांग्रेस की नेता प्रियंका जी का सदन में बोलना, वो इस बात को साबित करता है कि वो अपने मम्मी के धर्म की रक्षा करने के लिए यहाँ पर काम कर रहे हैं। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश प्रदेश की खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नए खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। नमस्कार। नमस्कार, राष्ट्रीय जगत विजन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ वीरा। भाजयुमो के प्रदेश अध्यक्ष रवि भगत को भाजपा की तरफ से कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। दरअसल रवि भगत पर आरोप है कि इन्होंने सोशल मीडिया पर पार्टी विरोधी और पार्टी के नेताओं के खिलाफ टिप्पणियां की है। आइए आपको दिखाते हैं पूरी खबर। डीएमएफ के पैसा ला दे दो सरकार, डीएमएफ के पैसा ला दे दो सरकार, एकर बदला माँ उजड़ गे हमर गांव गली खेत खार, एकर बदला माँ उजड़ गे हमर गांव गली खेत खार, कंपनी हर नौकरी देहू कहेरिस, कंपनी हर नौकरी देहू कहेरिस, आज भी वो वादा हर अधूरा है, दुख बिसर गए कंपनी के जबले फूट गए गुरा है। छत्तीसगढ़ भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष रवि भगत को पार्टी की ओर से कारण बताओ नोटिस जारी हुआ है। उन पर अनुशासनहीनता का आरोप लगा है। जानकारी के मुताबिक भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ के प्रदेश महामंत्री और मुख्यालय प्रभारी जगदीश रामू रोहरा ने प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव के निर्देश पर ये कारण बताओ नोटिस जारी किया है। नोटिस में रवि भगत पर सोशल मीडिया के माध्यम से पार्टी के नेताओं के खिलाफ दुष्प्रचार करने का और अनुशासनहीन टिप्पणी करने का आरोप लगाया गया है। नोटिस में कहा गया है कि रवि भगत की गतिविधियां भाजपा की गरिमा और आचार संहिता के खिलाफ है। उनके आचरण को अनुशासनहीनता की श्रेणी में रखते हुए उनसे स्पष्टीकरण मांगा गया है कि क्यों न उन्हें पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से निष्कासित कर दिया जाए। रवि भगत को नोटिस जारी कर 7 दिनों की समय सीमा दी गई है। इस अवधि में यदि वो संतोषजनक उत्तर नहीं देते हैं तो उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।
पार्टी की इस कार्रवाई से प्रदेश भर में भाजपा संगठन में हलचल मच गई है। आपको बता दें कि भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष रवि भगत ने वनवासी क्षेत्रों की उपेक्षा का खुला आरोप लगाया है। इससे भी आगे जाकर उन्होंने वनवासी क्षेत्रों में ग्राम सभा का प्रस्ताव पारित कर कलेक्टर को देने की अपील की है और कलेक्टर के लिए खनन प्रभावित क्षेत्र में विकास कार्य करना बाध्यकारी बताया है। युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष ने अपने एक पोस्ट में कहा है कि सरकार का पैसा भी रायगढ़ विधानसभा में ही और डीएमएफ सीआरएस का पैसा भी रायगढ़ विधानसभा में ही खर्च हो और धर्मजयगढ़ लैलूंगा विधानसभा के लोग सिर्फ रोड एक्सीडेंट में बेमौत मरें, धूल खाएं, जमीन देकर बेघर हो जाएं, बस रायगढ़ का विकास होना चाहिए। और फिलहाल खबरों में इतना ही। अपडेटेड रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नई खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर दबाइए। नमस्कार। नमस्कार, मैं हूं प्रियंका और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय जगत विजन न्यूज। छत्तीसगढ़ में सीजीएमएससी घोटाले से जुड़ी बड़ी कार्रवाई रायपुर में आज ईडी यानी प्रवर्तन निदेशालय ने दबिश दी है। ये दबिश भाटागांव स्थित कमलाकांत पटनावर के घर पर दी गई है। कमलाकांत पटनावर छत्तीसगढ़ मेडिकल सर्विसेज कॉर्पोरेशन यानी सीजीएमएससी में तकनीकी महाप्रबंधक के तौर पर काम कर चुके हैं। ईडी की टीम सुबह से ही उनके निवास पर तलाशी ले रही है। बताया जा रहा है कि ये कार्रवाई सीजीएमएससी में हुए बड़े घोटाले की जांच से जुड़ी है। सूत्रों के मुताबिक जांच एजेंसी पटनावर से जुड़े वित्तीय लेन देन और संदिग्ध दस्तावेजों की तलाश कर रही है। इस घोटाले में सरकारी खरीद से जुड़ी अनियमितताओं के आरोप लगे थे। ईडी की ये रेड और भी कई ठिकानों पर फैल सकती है। फिलहाल इस हाई प्रोफाइल छापेमारी से राजधानी रायपुर में हलचल मच गई है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश प्रदेश के खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नए खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन जरूर दबाएं। नमस्कार। नमस्कार, मैं हूं आरजू अंसारी और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय जगत विजन न्यूज। संसद सत्र के दौरान रायपुर सांसद ने कांग्रेस और विपक्ष पर धर्मांतरण को लेकर बड़ा हमला बोला है। सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने आरोप लगाया है कि कांग्रेस और विपक्षी दल पूरे देश को धर्मांतरण का अड्डा बना रहे हैं और देश की डेमोक्रेसी को बिगाड़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि खासकर आदिवासी और जंगल के इलाकों में विपक्ष लोभ लालच देकर धर्मांतरण करा रहा है। सांसद ने सवाल उठाया कि अगर वो दो नन केरल की थीं, तो छत्तीसगढ़ क्या करने आई थी। उन्हें प्रार्थना सभा में शामिल होते हुए और धर्मांतरण के लिए लोगों को प्रलोभ देते हुए गिरफ्तार किया गया है। उन्होंने कांग्रेस से स्पष्ट जवाब मांगा है कि वह धर्मांतरण के पक्ष में है या विपक्ष में। कांग्रेस के और विपक्ष के लोग पूरे देश को धर्मांतरण का अड्डा बना दिया है। पूरे देश की डेमोग्राफी को बर्बाद कर रहे हैं। विशेष रूप से जो शेड्यूल्ड ट्राइब एरिया हैं, जो हमारे आदिवासी एरिया हैं, जंगल के एरिया हैं, वहां पर बड़ी मात्रा में लोगों को लोभ लालच देकर दबाव डालकर धर्मांतरण करवाया जा रहा है। आखिर वो दोनों नन केरल की थी तो छत्तीसगढ़ में क्या करने के लिए आई थी? और प्रार्थना सभा में उनको शामिल होते हुए धर्मांतरण के लिए लोगों को प्रवोक करते हुए उनको गिरफ्तार किया गया है। कांग्रेस और विपक्षी दल इस बात को स्पष्ट करें कि क्या वो धर्मांतरण के पक्ष में है कि विरोध में है। देश में धर्मांतरण कानून बना हुआ है, छत्तीसगढ़ का धर्मांतरण कानून है और उसके तहत उनको गिरफ्तार किया गया है। तो विपक्ष के लोगों को छत्तीसगढ़ को अशांत करने का, छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण कराने का जो उनका षड्यंत्र है उसको बेनकाब किया गया है और उसके तहत नंस को गिरफ्तार किया गया है। कानून अपनी कार्रवाई करेगी, पुलिस अपनी कार्रवाई करेगी। वहां पर इतने सांसदों का जाना और कांग्रेस की नेता प्रियंका जी का सदन में बोलना, वो इस बात को साबित करता है कि वो अपने मम्मी के धर्म की रक्षा करने के लिए यहाँ पर काम कर रहे हैं। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश प्रदेश की खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नए खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। नमस्कार।
नमस्कार, मैं हूं आरजू अंसारी और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय जगत विजन न्यूज। संसद सत्र के दौरान रायपुर सांसद ने कांग्रेस और विपक्ष पर धर्मांतरण को लेकर बड़ा हमला बोला है। सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने आरोप लगाया है कि कांग्रेस और विपक्षी दल पूरे देश को धर्मांतरण का अड्डा बना रहे हैं और देश की डेमोक्रेसी को बिगाड़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि खासकर आदिवासी और जंगल के इलाकों में विपक्ष लोभ लालच देकर धर्मांतरण करा रहा है। सांसद ने सवाल उठाया कि अगर वो 2 नन केरल की थीं, तो छत्तीसगढ़ क्या करने आई थी। उन्हें प्रार्थना सभा में शामिल होते हुए और धर्मांतरण के लिए लोगों को प्रलोभ देते हुए गिरफ्तार किया गया है। उन्होंने कांग्रेस से स्पष्ट जवाब मांगा है कि वह धर्मांतरण के पक्ष में है या विपक्ष में। कांग्रेस के और विपक्ष के लोग पूरे देश को धर्मांतरण का अड्डा बना दिया है, पूरे देश की डेमोग्राफी को बर्बाद कर रहे हैं। विशेष रूप से जो शेड्यूल्ड ट्राइब एरिया हैं, जो हमारे आदिवासी एरिया हैं, जंगल के एरिया हैं, वहां पर बड़ी मात्रा में लोगों को लोभ लालच देकर दबाव डालकर धर्मांतरण करवाया जा रहा है। आखिर वो दोनों नन केरल की थी तो छत्तीसगढ़ में क्या करने के लिए आई थी? और प्रार्थना सभा में उनको शामिल होते हुए धर्मांतरण के लिए लोगों को प्रवोक करते हुए उनको गिरफ्तार किया गया है। कांग्रेस और विपक्षी दल इस बात को स्पष्ट करें कि क्या वो धर्मांतरण के पक्ष में है कि विरोध में है। देश में धर्मांतरण कानून बना हुआ है, छत्तीसगढ़ का धर्मांतरण कानून है और उसके तहत उनको गिरफ्तार किया गया है। तो विपक्ष के लोगों को छत्तीसगढ़ को अशांत करने का, छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण कराने का जो उनका षड्यंत्र है उसको बेनकाब किया गया है और उसके तहत नंस को गिरफ्तार किया गया है। कानून अपनी कार्रवाई करेगी, पुलिस अपनी कार्रवाई करेगी। वहां पर इतने सांसदों का जाना और कांग्रेस की नेता प्रियंका जी का सदन में बोलना, वो इस बात को साबित करता है कि वो अपने मम्मी के धर्म की रक्षा करने के लिए यहाँ पर काम कर रहे हैं। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश प्रदेश की खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नए खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। नमस्कार। नमस्कार, मैं हूं आरजू अंसारी और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय जगत विजन न्यूज। संसद सत्र के दौरान रायपुर सांसद ने कांग्रेस और विपक्ष पर धर्मांतरण को लेकर बड़ा हमला बोला है। सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने आरोप लगाया है कि कांग्रेस और विपक्षी दल पूरे देश को धर्मांतरण का अड्डा बना रहे हैं और देश की डेमोक्रेसी को बिगाड़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि खासकर आदिवासी और जंगल के इलाकों में विपक्ष लोभ लालच देकर धर्मांतरण करा रहा है। सांसद ने सवाल उठाया कि अगर वो 2 नन केरल की थीं, तो छत्तीसगढ़ क्या करने आई थी। उन्हें प्रार्थना सभा में शामिल होते हुए और धर्मांतरण के लिए लोगों को प्रलोभ देते हुए गिरफ्तार किया गया है। उन्होंने कांग्रेस से स्पष्ट जवाब मांगा है कि वह धर्मांतरण के पक्ष में है या विपक्ष में। कांग्रेस के और विपक्ष के लोग पूरे देश को धर्मांतरण का अड्डा बना दिया है, पूरे देश की डेमोग्राफी को बर्बाद कर रहे हैं। विशेष रूप से जो शेड्यूल्ड ट्राइब एरिया हैं, जो हमारे आदिवासी एरिया हैं, जंगल के एरिया हैं, वहां पर बड़ी मात्रा में लोगों को लोभ लालच देकर दबाव डालकर धर्मांतरण करवाया जा रहा है। आखिर वो दोनों नन केरल की थी तो छत्तीसगढ़ में क्या करने के लिए आई थी? और प्रार्थना सभा में उनको शामिल होते हुए धर्मांतरण के लिए लोगों को प्रवोक करते हुए उनको गिरफ्तार किया गया है। कांग्रेस और विपक्षी दल इस बात को स्पष्ट करें कि क्या वो धर्मांतरण के पक्ष में है कि विरोध में है। देश में धर्मांतरण कानून बना हुआ है, छत्तीसगढ़ का धर्मांतरण कानून है और उसके तहत उनको गिरफ्तार किया गया है। तो विपक्ष के लोगों को छत्तीसगढ़ को अशांत करने का, छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण कराने का जो उनका षड्यंत्र है उसको बेनकाब किया गया है और उसके तहत नंस को गिरफ्तार किया गया है। कानून अपनी कार्रवाई करेगी, पुलिस अपनी कार्रवाई करेगी। वहां पर इतने सांसदों का जाना और कांग्रेस की नेता प्रियंका जी का सदन में बोलना, वो इस बात को साबित करता है कि वो अपने मम्मी के धर्म की रक्षा करने के लिए यहाँ पर काम कर रहे हैं। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश प्रदेश की खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नए खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। नमस्कार।
नमस्कार, राष्ट्रीय जगत विजन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ वीरा। भाजयुमो के प्रदेश अध्यक्ष रवि भगत को भाजपा की तरफ से कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। दरअसल रवि भगत पर आरोप है कि इन्होंने सोशल मीडिया पर पार्टी विरोधी और पार्टी के नेताओं के खिलाफ टिप्पणियां की है। आइए आपको दिखाते हैं पूरी खबर। डीएमएफ के पैसा ला दे दो सरकार, डीएमएफ के पैसा ला दे दो सरकार, एकर बदला मा उजड़ गे हमर गांव गली खेत खार, एकर बदला मा उजड़ गे हमर गांव गली खेत खार, कंपनी हर नौकरी देहू कहे रिस, कंपनी हर नौकरी देहू कहे रिस, आज भी वो वादा हर अधूरा है, दुख बिसर गए कंपनी के जबले फूट गए गुरा है। छत्तीसगढ़ भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष रवि भगत को पार्टी की ओर से कारण बताओ नोटिस जारी हुआ है। उन पर अनुशासनहीनता का आरोप लगा है। जानकारी के मुताबिक भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ के प्रदेश महामंत्री और मुख्यालय प्रभारी जगदीश रामू रोहरा ने प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव के निर्देश पर ये कारण बताओ नोटिस जारी किया है। नोटिस में रवि भगत पर सोशल मीडिया के माध्यम से पार्टी के नेताओं के खिलाफ दुष्प्रचार करने का और अनुशासनहीन टिप्पणी करने का आरोप लगाया गया है। नोटिस में कहा गया है कि रवि भगत की गतिविधियां भाजपा की गरिमा और आचार संहिता के खिलाफ है। उनके आचरण को अनुशासनहीनता की श्रेणी में रखते हुए उनसे स्पष्टीकरण मांगा गया है कि क्यों न उन्हें पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से निष्कासित कर दिया जाए। रवि भगत को नोटिस जारी कर 7 दिनों की समय सीमा दी गई है। इस अवधि में यदि वो संतोषजनक उत्तर नहीं देते हैं तो उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। पार्टी की इस कार्रवाई से प्रदेश भर में भाजपा संगठन में हलचल मच गई है। आपको बता दें कि भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष रवि भगत ने वनवासी क्षेत्रों की उपेक्षा का खुला आरोप लगाया है। इससे भी आगे जाकर उन्होंने वनवासी क्षेत्रों में ग्राम सभा का प्रस्ताव पारित कर कलेक्टर को देने की अपील की है और कलेक्टर के लिए खनन प्रभावित क्षेत्र में विकास कार्य करना बाध्यकारी बताया है। युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष ने अपने एक पोस्ट में कहा है कि सरकार का पैसा भी रायगढ़ विधानसभा में ही और डीएमएफ सीआरएस का पैसा भी रायगढ़ विधानसभा में ही खर्च हो और धर्मजयगढ़ लैलूंगा विधानसभा के लोग सिर्फ रोड एक्सीडेंट में बेमौत मरें, धूल खाएं, जमीन देकर बेघर हो जाएं, बस रायगढ़ का विकास होना चाहिए। और फिलहाल खबरों में इतना ही। अपडेटेड रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नई खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर दबाइए। नमस्कार। नमस्कार, मैं हूं प्रियंका और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय जगत विजन न्यूज। छत्तीसगढ़ में सीजीएमएससी घोटाले से जुड़ी बड़ी कार्रवाई रायपुर में आज ईडी यानी प्रवर्तन निदेशालय ने दबिश दी है। ये दबिश भाटागांव स्थित कमलाकांत पटनावर के घर पर दी गई है। कमलाकांत पटनावर छत्तीसगढ़ मेडिकल सर्विसेज कॉर्पोरेशन यानी सीजीएमएससी में तकनीकी महाप्रबंधक के तौर पर काम कर चुके हैं। ईडी की टीम सुबह से ही उनके निवास पर तलाशी ले रही है। बताया जा रहा है कि ये कार्रवाई सीजीएमएससी में हुए बड़े घोटाले की जांच से जुड़ी है। सूत्रों के मुताबिक जांच एजेंसी पटनावर से जुड़े वित्तीय लेन देन और संदिग्ध दस्तावेजों की तलाश कर रही है। इस घोटाले में सरकारी खरीद से जुड़ी अनियमितताओं के आरोप लगे थे। ईडी की ये रेड और भी कई ठिकानों पर फैल सकती है। फिलहाल इस हाई प्रोफाइल छापेमारी से राजधानी रायपुर में हलचल मच गई है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश प्रदेश के खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नए खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन जरूर दबाएं। नमस्कार।
नमस्कार, मैं हूं आरजू अंसारी और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय जगत विजन न्यूज। संसद सत्र के दौरान रायपुर सांसद ने कांग्रेस और विपक्ष पर धर्मांतरण को लेकर बड़ा हमला बोला है। सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने आरोप लगाया है कि कांग्रेस और विपक्षी दल पूरे देश को धर्मांतरण का अड्डा बना रहे हैं और देश की डेमोक्रेसी को बिगाड़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि खासकर आदिवासी और जंगल के इलाकों में विपक्ष लोभ लालच देकर धर्मांतरण करा रहा है। सांसद ने सवाल उठाया कि अगर वो दो नन केरल की थीं, तो छत्तीसगढ़ क्या करने आई थी। उन्हें प्रार्थना सभा में शामिल होते हुए और धर्मांतरण के लिए लोगों को प्रलोभ देते हुए गिरफ्तार किया गया है। उन्होंने कांग्रेस से स्पष्ट जवाब मांगा है कि वह धर्मांतरण के पक्ष में है या विपक्ष में। कांग्रेस के और विपक्ष के लोग पूरे देश को धर्मांतरण का अड्डा बना दिया है। पूरे देश की डेमोग्राफी को बर्बाद कर रहे हैं। विशेष रूप से जो शेड्यूल्ड ट्राइब एरिया हैं, जो हमारे आदिवासी एरिया हैं, जंगल के एरिया हैं, वहां पर बड़ी मात्रा में लोगों को लोभ लालच देकर दबाव डालकर धर्मांतरण करवाया जा रहा है। आखिर वो दोनों नन केरल की थी तो छत्तीसगढ़ में क्या करने के लिए आई थी? और प्रार्थना सभा में उनको शामिल होते हुए धर्मांतरण के लिए लोगों को प्रवोक करते हुए उनको गिरफ्तार किया गया है। कांग्रेस और विपक्षी दल इस बात को स्पष्ट करें कि क्या वो धर्मांतरण के पक्ष में है कि विरोध में है। देश में धर्मांतरण कानून बना हुआ है, छत्तीसगढ़ का धर्मांतरण कानून है और उसके तहत उनको गिरफ्तार किया गया है। तो विपक्ष के लोगों को छत्तीसगढ़ को अशांत करने का, छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण कराने का जो उनका षड्यंत्र है उसको बेनकाब किया गया है और उसके तहत नंस को गिरफ्तार किया गया है। कानून अपनी कार्रवाई करेगी, पुलिस अपनी कार्रवाई करेगी। वहां पर इतने सांसदों का जाना और कांग्रेस की नेता प्रियंका जी का सदन में बोलना, वो इस बात को साबित करता है कि वो अपने मम्मी के धर्म की रक्षा करने के लिए यहाँ पर काम कर रहे हैं। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश प्रदेश की खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नए खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। नमस्कार। नमस्कार, मैं हूं आरजू अंसारी और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय जगत विजन न्यूज। संसद सत्र के दौरान रायपुर सांसद ने कांग्रेस और विपक्ष पर धर्मांतरण को लेकर बड़ा हमला बोला है। सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने आरोप लगाया है कि कांग्रेस और विपक्षी दल पूरे देश को धर्मांतरण का अड्डा बना रहे हैं और देश की डेमोक्रेसी को बिगाड़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि खासकर आदिवासी और जंगल के इलाकों में विपक्ष लोभ लालच देकर धर्मांतरण करा रहा है। सांसद ने सवाल उठाया कि अगर वो दो नन केरल की थीं, तो छत्तीसगढ़ क्या करने आई थी। उन्हें प्रार्थना सभा में शामिल होते हुए और धर्मांतरण के लिए लोगों को प्रलोभ देते हुए गिरफ्तार किया गया है। उन्होंने कांग्रेस से स्पष्ट जवाब मांगा है कि वह धर्मांतरण के पक्ष में है या विपक्ष में। कांग्रेस के और विपक्ष के लोग पूरे देश को धर्मांतरण का अड्डा बना दिया है। पूरे देश की डेमोग्राफी को बर्बाद कर रहे हैं। विशेष रूप से जो शेड्यूल्ड ट्राइब एरिया हैं, जो हमारे आदिवासी एरिया हैं, जंगल के एरिया हैं, वहां पर बड़ी मात्रा में लोगों को लोभ लालच देकर दबाव डालकर धर्मांतरण करवाया जा रहा है। आखिर वो दोनों नन केरल की थी तो छत्तीसगढ़ में क्या करने के लिए आई थी? और प्रार्थना सभा में उनको शामिल होते हुए धर्मांतरण के लिए लोगों को प्रवोक करते हुए उनको गिरफ्तार किया गया है। कांग्रेस और विपक्षी दल इस बात को स्पष्ट करें कि क्या वो धर्मांतरण के पक्ष में है कि विरोध में है। देश में धर्मांतरण कानून बना हुआ है, छत्तीसगढ़ का धर्मांतरण कानून है और उसके तहत उनको गिरफ्तार किया गया है। तो विपक्ष के लोगों को छत्तीसगढ़ को अशांत करने का, छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण कराने का जो उनका षड्यंत्र है उसको बेनकाब किया गया है और उसके तहत नंस को गिरफ्तार किया गया है। कानून अपनी कार्रवाई करेगी, पुलिस अपनी कार्रवाई करेगी। वहां पर इतने सांसदों का जाना और कांग्रेस की नेता प्रियंका जी का सदन में बोलना, वो इस बात को साबित करता है कि वो अपने मम्मी के धर्म की रक्षा करने के लिए यहाँ पर काम कर रहे हैं। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश प्रदेश की खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नए खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। नमस्कार।
नमस्कार, मैं हूं आरजू अंसारी और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय जगत विजन न्यूज। संसद सत्र के दौरान रायपुर सांसद ने कांग्रेस और विपक्ष पर धर्मांतरण को लेकर बड़ा हमला बोला है। सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने आरोप लगाया है कि कांग्रेस और विपक्षी दल पूरे देश को धर्मांतरण का अड्डा बना रहे हैं और देश की डेमोक्रेसी को बिगाड़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि खासकर आदिवासी और जंगल के इलाकों में विपक्ष लोभ लालच देकर धर्मांतरण करा रहा है। सांसद ने सवाल उठाया कि अगर वो दो नन केरल की थीं, तो छत्तीसगढ़ क्या करने आई थी। उन्हें प्रार्थना सभा में शामिल होते हुए और धर्मांतरण के लिए लोगों को प्रलोभ देते हुए गिरफ्तार किया गया है। उन्होंने कांग्रेस से स्पष्ट जवाब मांगा है कि वह धर्मांतरण के पक्ष में है या विपक्ष में। कांग्रेस के और विपक्ष के लोग पूरे देश को धर्मांतरण का अड्डा बना दिया है। पूरे देश की डेमोग्राफी को बर्बाद कर रहे हैं। विशेष रूप से जो शेड्यूल्ड ट्राइब एरिया हैं, जो हमारे आदिवासी एरिया हैं, जंगल के एरिया हैं, वहां पर बड़ी मात्रा में लोगों को लोभ लालच देकर दबाव डालकर धर्मांतरण करवाया जा रहा है। आखिर वो दोनों नन केरल की थी तो छत्तीसगढ़ में क्या करने के लिए आई थी? और प्रार्थना सभा में उनको शामिल होते हुए धर्मांतरण के लिए लोगों को प्रवोक करते हुए उनको गिरफ्तार किया गया है। कांग्रेस और विपक्षी दल इस बात को स्पष्ट करें कि क्या वो धर्मांतरण के पक्ष में है कि विरोध में है। देश में धर्मांतरण कानून बना हुआ है, छत्तीसगढ़ का धर्मांतरण कानून है और उसके तहत उनको गिरफ्तार किया गया है। तो विपक्ष के लोगों को छत्तीसगढ़ को अशांत करने का, छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण कराने का जो उनका षड्यंत्र है उसको बेनकाब किया गया है और उसके तहत नंस को गिरफ्तार किया गया है। कानून अपनी कार्रवाई करेगी, पुलिस अपनी कार्रवाई करेगी। वहां पर इतने सांसदों का जाना और कांग्रेस की नेता प्रियंका जी का सदन में बोलना, वो इस बात को साबित करता है कि वो अपने मम्मी के धर्म की रक्षा करने के लिए यहाँ पर काम कर रहे हैं। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश प्रदेश की खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नए खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। नमस्कार। नमस्कार, राष्ट्रीय जगत विजन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ वीरा। भाजयुमो के प्रदेश अध्यक्ष रवि भगत को भाजपा की तरफ से कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। दरअसल रवि भगत पर आरोप है कि इन्होंने सोशल मीडिया पर पार्टी विरोधी और पार्टी के नेताओं के खिलाफ टिप्पणियां की है। आइए आपको दिखाते हैं पूरी खबर। डीएमएफ के पैसा ला दे दो सरकार, डीएमएफ के पैसा ला दे दो सरकार, एकर बदला मा उजड़ गे हमर गांव गली खेत खार, एकर बदला मा उजड़ गे हमर गांव गली खेत खार। कंपनी हर नौकरी देहू कहेरिस, कंपनी हर नौकरी देहू कहेरिस, आज भी वो वादा हर अधूरा है, दुख बिसर गए कंपनी के जबले फूट गए गुरा है। छत्तीसगढ़ भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष रवि भगत को पार्टी की ओर से कारण बताओ नोटिस जारी हुआ है। उन पर अनुशासनहीनता का आरोप लगा है। जानकारी के मुताबिक भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ के प्रदेश महामंत्री और मुख्यालय प्रभारी जगदीश रामू रोहरा ने प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव के निर्देश पर ये कारण बताओ नोटिस जारी किया है। नोटिस में रवि भगत पर सोशल मीडिया के माध्यम से पार्टी के नेताओं के खिलाफ दुष्प्रचार करने का और अनुशासनहीन टिप्पणी करने का आरोप लगाया गया है। नोटिस में कहा गया है कि रवि भगत की गतिविधियां भाजपा की गरिमा और आचार संहिता के खिलाफ है। उनके आचरण को अनुशासनहीनता की श्रेणी में रखते हुए उनसे स्पष्टीकरण मांगा गया है कि क्यों न उन्हें पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से निष्कासित कर दिया जाए। रवि भगत को नोटिस जारी कर 7 दिनों की समय सीमा दी गई है। इस अवधि में यदि वो संतोषजनक उत्तर नहीं देते हैं तो उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।
पार्टी की इस कार्रवाई से प्रदेश भर में भाजपा संगठन में हलचल मच गई है। आपको बता दें कि भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष रवि भगत ने वनवासी क्षेत्रों की उपेक्षा का खुला आरोप लगाया है। इससे भी आगे जाकर उन्होंने वनवासी क्षेत्रों में ग्राम सभा का प्रस्ताव पारित कर कलेक्टर को देने की अपील की है और कलेक्टर के लिए खनन प्रभावित क्षेत्र में विकास कार्य करना बाध्यकारी बताया है। युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष ने अपने एक पोस्ट में कहा है कि सरकार का पैसा भी रायगढ़ विधानसभा में ही और डीएमएफ सीआरएस का पैसा भी रायगढ़ विधानसभा में ही खर्च हो और धर्मजयगढ़ लैलूंगा विधानसभा के लोग सिर्फ रोड एक्सीडेंट में बेमौत मरें, धूल खाएं, जमीन देकर बेघर हो जाएं, बस रायगढ़ का विकास होना चाहिए। और फिलहाल खबरों में इतना ही। अपडेटेड रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नई खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर दबाइए। नमस्कार। नमस्कार, मैं हूं प्रियंका और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय जगत विजन न्यूज। छत्तीसगढ़ में सीजीएमएससी घोटाले से जुड़ी बड़ी कार्रवाई रायपुर में आज ईडी यानी प्रवर्तन निदेशालय ने दबिश दी है। ये दबिश भाटागांव स्थित कमलाकांत पटनावर के घर पर दी गई है। कमलाकांत पटनावर छत्तीसगढ़ मेडिकल सर्विसेज कॉर्पोरेशन यानी सीजीएमएससी में तकनीकी महाप्रबंधक के तौर पर काम कर चुके हैं। ईडी की टीम सुबह से ही उनके निवास पर तलाशी ले रही है। बताया जा रहा है कि ये कार्रवाई सीजीएमएससी में हुए बड़े घोटाले की जांच से जुड़ी है। सूत्रों के मुताबिक जांच एजेंसी पटनावर से जुड़े वित्तीय लेन देन और संदिग्ध दस्तावेजों की तलाश कर रही है। इस घोटाले में सरकारी खरीद से जुड़ी अनियमितताओं के आरोप लगे थे। ईडी की ये रेड और भी कई ठिकानों पर फैल सकती है। फिलहाल इस हाई प्रोफाइल छापेमारी से राजधानी रायपुर में हलचल मच गई है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश प्रदेश के खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नए खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन जरूर दबाएं। नमस्कार। नमस्कार, मैं हूं आरजू अंसारी और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय जगत विजन न्यूज। संसद सत्र के दौरान रायपुर सांसद ने कांग्रेस और विपक्ष पर धर्मांतरण को लेकर बड़ा हमला बोला है। सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने आरोप लगाया है कि कांग्रेस और विपक्षी दल पूरे देश को धर्मांतरण का अड्डा बना रहे हैं और देश की डेमोक्रेसी को बिगाड़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि खासकर आदिवासी और जंगल के इलाकों में विपक्ष लोभ लालच देकर धर्मांतरण करा रहा है। सांसद ने सवाल उठाया कि अगर वो दो नन केरल की थीं, तो छत्तीसगढ़ क्या करने आई थी। उन्हें प्रार्थना सभा में शामिल होते हुए और धर्मांतरण के लिए लोगों को प्रलोभ देते हुए गिरफ्तार किया गया है। उन्होंने कांग्रेस से स्पष्ट जवाब मांगा है कि वह धर्मांतरण के पक्ष में है या विपक्ष में। कांग्रेस के और विपक्ष के लोग पूरे देश को धर्मांतरण का अड्डा बना दिया है। पूरे देश की डेमोग्राफी को बर्बाद कर रहे हैं। विशेष रूप से जो शेड्यूल ट्राइब एरिया हैं, जो हमारे आदिवासी एरिया हैं, जंगल के एरिया हैं, वहां पर बड़ी मात्रा में लोगों को लोभ लालच देकर दबाव डालकर धर्मांतरण करवाया जा रहा है। आखिर वो दोनों नन केरल की थी तो छत्तीसगढ़ में क्या करने के लिए आई थी? और प्रार्थना सभा में उनको शामिल होते हुए धर्मांतरण के लिए लोगों को प्रवोक करते हुए उनको गिरफ्तार किया गया है। कांग्रेस और विपक्षी दल इस बात को स्पष्ट करें कि क्या वो धर्मांतरण के पक्ष में है कि विरोध में है। देश में धर्मांतरण कानून बना हुआ है, छत्तीसगढ़ का धर्मांतरण कानून है और उसके तहत उनको गिरफ्तार किया गया है। तो विपक्ष के लोगों को छत्तीसगढ़ को अशांत करने का, छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण कराने का जो उनका षड्यंत्र है उसको बेनकाब किया गया है और उसके तहत नंस को गिरफ्तार किया गया है। कानून अपनी कार्रवाई करेगी, पुलिस अपनी कार्रवाई करेगी। वहां पर इतने सांसदों का जाना और कांग्रेस की नेता प्रियंका जी का सदन में बोलना, वो इस बात को साबित करता है कि वो अपने मम्मी के धर्म की रक्षा करने के लिए यहाँ पर काम कर रहे हैं। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश प्रदेश की खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नए खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। नमस्कार।
नमस्कार, मैं हूं आरजू अंसारी और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय जगत विजन न्यूज। संसद सत्र के दौरान रायपुर सांसद ने कांग्रेस और विपक्ष पर धर्मांतरण को लेकर बड़ा हमला बोला है। सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने आरोप लगाया है कि कांग्रेस और विपक्षी दल पूरे देश को धर्मांतरण का अड्डा बना रहे हैं और देश की डेमोक्रेसी को बिगाड़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि खासकर आदिवासी और जंगल के इलाकों में विपक्ष लोभ लालच देकर धर्मांतरण करा रहा है। सांसद ने सवाल उठाया कि अगर वो दो नन केरल की थीं, तो छत्तीसगढ़ क्या करने आई थी। उन्हें प्रार्थना सभा में शामिल होते हुए और धर्मांतरण के लिए लोगों को प्रलोभ देते हुए गिरफ्तार किया गया है। उन्होंने कांग्रेस से स्पष्ट जवाब मांगा है कि वह धर्मांतरण के पक्ष में है या विपक्ष में। कांग्रेस के और विपक्ष के लोग पूरे देश को धर्मांतरण का अड्डा बना दिया है। पूरे देश की डेमोग्राफी को बर्बाद कर रहे हैं। विशेष रूप से जो शेड्यूल्ड ट्राइब एरिया हैं, जो हमारे आदिवासी एरिया हैं, जंगल के एरिया हैं, वहां पर बड़ी मात्रा में लोगों को लोभ लालच देकर दबाव डालकर धर्मांतरण करवाया जा रहा है। आखिर वो दोनों नन केरल की थी तो छत्तीसगढ़ में क्या करने के लिए आई थी? और प्रार्थना सभा में उनको शामिल होते हुए धर्मांतरण के लिए लोगों को प्रवोक करते हुए उनको गिरफ्तार किया गया है। कांग्रेस और विपक्षी दल इस बात को स्पष्ट करें कि क्या वो धर्मांतरण के पक्ष में है कि विरोध में है। देश में धर्मांतरण कानून बना हुआ है, छत्तीसगढ़ का धर्मांतरण कानून है और उसके तहत उनको गिरफ्तार किया गया है। तो विपक्ष के लोगों को छत्तीसगढ़ को अशांत करने का, छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण कराने का जो उनका षड्यंत्र है उसको बेनकाब किया गया है और उसके तहत नंस को गिरफ्तार किया गया है। कानून अपनी कार्रवाई करेगी, पुलिस अपनी कार्रवाई करेगी। वहां पर इतने सांसदों का जाना और कांग्रेस की नेता प्रियंका जी का सदन में बोलना, वो इस बात को साबित करता है कि वो अपने मम्मी के धर्म की रक्षा करने के लिए यहाँ पर काम कर रहे हैं। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश प्रदेश की खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नए खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। नमस्कार। नमस्कार, मैं हूं आरजू अंसारी और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय जगत विजन न्यूज। संसद सत्र के दौरान रायपुर सांसद ने कांग्रेस और विपक्ष पर धर्मांतरण को लेकर बड़ा हमला बोला है। सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने आरोप लगाया है कि कांग्रेस और विपक्षी दल पूरे देश को धर्मांतरण का अड्डा बना रहे हैं और देश की डेमोक्रेसी को बिगाड़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि खासकर आदिवासी और जंगल के इलाकों में विपक्ष लोभ लालच देकर धर्मांतरण करा रहा है। सांसद ने सवाल उठाया कि अगर वो दो नन केरल की थीं, तो छत्तीसगढ़ क्या करने आई थी। उन्हें प्रार्थना सभा में शामिल होते हुए और धर्मांतरण के लिए लोगों को प्रलोभ देते हुए गिरफ्तार किया गया है। उन्होंने कांग्रेस से स्पष्ट जवाब मांगा है कि वह धर्मांतरण के पक्ष में है या विपक्ष में। कांग्रेस के और विपक्ष के लोग पूरे देश को धर्मांतरण का अड्डा बना दिया है। पूरे देश की डेमोग्राफी को बर्बाद कर रहे हैं। विशेष रूप से जो शेड्यूल्ड ट्राइब एरिया हैं, जो हमारे आदिवासी एरिया हैं, जंगल के एरिया हैं, वहां पर बड़ी मात्रा में लोगों को लोभ लालच देकर दबाव डालकर धर्मांतरण करवाया जा रहा है। आखिर वो दोनों नन केरल की थी तो छत्तीसगढ़ में क्या करने के लिए आई थी? और प्रार्थना सभा में उनको शामिल होते हुए धर्मांतरण के लिए लोगों को प्रवोक करते हुए उनको गिरफ्तार किया गया है। कांग्रेस और विपक्षी दल इस बात को स्पष्ट करें कि क्या वो धर्मांतरण के पक्ष में है कि विरोध में है। देश में धर्मांतरण कानून बना हुआ है, छत्तीसगढ़ का धर्मांतरण कानून है और उसके तहत उनको गिरफ्तार किया गया है। तो विपक्ष के लोगों को छत्तीसगढ़ को अशांत करने का, छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण कराने का जो उनका षड्यंत्र है उसको बेनकाब किया गया है और उसके तहत नंस को गिरफ्तार किया गया है। कानून अपनी कार्रवाई करेगी, पुलिस अपनी कार्रवाई करेगी। वहां पर इतने सांसदों का जाना और कांग्रेस की नेता प्रियंका जी का सदन में बोलना, वो इस बात को साबित करता है कि वो अपने मम्मी के धर्म की रक्षा करने के लिए यहाँ पर काम कर रहे हैं। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश प्रदेश की खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नए खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। नमस्कार।
राष्ट्रीय जगत विजन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ वीरा। भाजयुमो के प्रदेश अध्यक्ष रवि भगत को भाजपा की तरफ से कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। दरअसल रवि भगत पर आरोप है कि इन्होंने सोशल मीडिया पर पार्टी विरोधी और पार्टी के नेताओं के खिलाफ टिप्पणियां की है। आइए आपको दिखाते हैं पूरी खबर। डीएमएफ के पैसा ला दे दो सरकार, डीएमएफ के पैसा ला दे दो सरकार, एकर बदला माँ उजड़ गे हमर गांव गली खेत खार, एकर बदला माँ उजड़ गे हमर गांव गली खेत खार, कंपनी हर नौकरी देहू कहे रिस, कंपनी हर नौकरी देहू कहे रिस, आज भी वो वादा हर अधूरा है, दुख बिसर गए कंपनी के जबले फूट गए गुरा है। छत्तीसगढ़ भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष रवि भगत को पार्टी की ओर से कारण बताओ नोटिस जारी हुआ है। उन पर अनुशासनहीनता का आरोप लगा है। जानकारी के मुताबिक भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ के प्रदेश महामंत्री और मुख्यालय प्रभारी जगदीश रामू रोहरा ने प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव के निर्देश पर ये कारण बताओ नोटिस जारी किया है। नोटिस में रवि भगत पर सोशल मीडिया के माध्यम से पार्टी के नेताओं के खिलाफ दुष्प्रचार करने का और अनुशासनहीन टिप्पणी करने का आरोप लगाया गया है। नोटिस में कहा गया है कि रवि भगत की गतिविधियां भाजपा की गरिमा और आचार संहिता के खिलाफ है। उनके आचरण को अनुशासनहीनता की श्रेणी में रखते हुए उनसे स्पष्टीकरण मांगा गया है कि क्यों न उन्हें पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से निष्कासित कर दिया जाए। रवि भगत को नोटिस जारी कर 7 दिनों की समय सीमा दी गई है। इस अवधि में यदि वो संतोषजनक उत्तर नहीं देते हैं तो उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। पार्टी की इस कार्रवाई से प्रदेश भर में भाजपा संगठन में हलचल मच गई है। आपको बता दें कि भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष रवि भगत ने वनवासी क्षेत्रों की उपेक्षा का खुला आरोप लगाया है। इससे भी आगे जाकर उन्होंने वनवासी क्षेत्रों में ग्राम सभा का प्रस्ताव पारित कर कलेक्टर को देने की अपील की है और कलेक्टर के लिए खनन प्रभावित क्षेत्र में विकास कार्य करना बाध्यकारी बताया है। युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष ने अपने एक पोस्ट में कहा है कि सरकार का पैसा भी रायगढ़ विधानसभा में ही और डीएमएफ सीआरएस का पैसा भी रायगढ़ विधानसभा में ही खर्च हो और धर्मजयगढ़ लैलूंगा विधानसभा के लोग सिर्फ रोड एक्सीडेंट में बेमौत मरें, धूल खाएं, जमीन देकर बेघर हो जाएं, बस रायगढ़ का विकास होना चाहिए। और फिलहाल खबरों में इतना ही। अपडेटेड रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नई खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर दबाइए। नमस्कार। नमस्कार, मैं हूं प्रियंका और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय जगत विजन न्यूज। छत्तीसगढ़ में सीजीएमएससी घोटाले से जुड़ी बड़ी कार्रवाई रायपुर में आज ईडी यानी प्रवर्तन निदेशालय ने दबिश दी है। ये दबिश भाटागांव स्थित कमलाकांत पटनावर के घर पर दी गई है। कमलाकांत पटनावर छत्तीसगढ़ मेडिकल सर्विसेज कॉर्पोरेशन यानी सीजीएमएससी में तकनीकी महाप्रबंधक के तौर पर काम कर चुके हैं। ईडी की टीम सुबह से ही उनके निवास पर तलाशी ले रही है। बताया जा रहा है कि ये कार्रवाई सीजीएमएससी में हुए बड़े घोटाले की जांच से जुड़ी है। सूत्रों के मुताबिक जांच एजेंसी पटनावर से जुड़े वित्तीय लेन देन और संदिग्ध दस्तावेजों की तलाश कर रही है। इस घोटाले में सरकारी खरीद से जुड़ी अनियमितताओं के आरोप लगे थे। ईडी की ये रेड और भी कई ठिकानों पर फैल सकती है। फिलहाल इस हाई प्रोफाइल छापेमारी से राजधानी रायपुर में हलचल मच गई है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश प्रदेश के खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नए खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन जरूर दबाएं। नमस्कार।
नमस्कार, मैं हूं आरजू अंसारी और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय जगत विजन न्यूज। संसद सत्र के दौरान रायपुर सांसद ने कांग्रेस और विपक्ष पर धर्मांतरण को लेकर बड़ा हमला बोला है। सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने आरोप लगाया है कि कांग्रेस और विपक्षी दल पूरे देश को धर्मांतरण का अड्डा बना रहे हैं और देश की डेमोक्रेसी को बिगाड़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि खासकर आदिवासी और जंगल के इलाकों में विपक्ष लोभ लालच देकर धर्मांतरण करा रहा है। सांसद ने सवाल उठाया कि अगर वो 2 नन केरल की थीं, तो छत्तीसगढ़ क्या करने आई थी। उन्हें प्रार्थना सभा में शामिल होते हुए और धर्मांतरण के लिए लोगों को प्रलोभ देते हुए गिरफ्तार किया गया है। उन्होंने कांग्रेस से स्पष्ट जवाब मांगा है कि वह धर्मांतरण के पक्ष में है या विपक्ष में। कांग्रेस के और विपक्ष के लोग पूरे देश को धर्मांतरण का अड्डा बना दिया है। पूरे देश की डेमोग्राफी को बर्बाद कर रहे हैं। विशेष रूप से जो शेड्यूल्ड ट्राइब एरिया हैं, जो हमारे आदिवासी एरिया हैं, जंगल के एरिया हैं, वहां पर बड़ी मात्रा में लोगों को लोभ लालच देकर दबाव डालकर धर्मांतरण करवाया जा रहा है। आखिर वो दोनों नन केरल की थी तो छत्तीसगढ़ में क्या करने के लिए आई थी? और प्रार्थना सभा में उनको शामिल होते हुए धर्मांतरण के लिए लोगों को प्रवोक करते हुए उनको गिरफ्तार किया गया है। कांग्रेस और विपक्षी दल इस बात को स्पष्ट करें कि क्या वो धर्मांतरण के पक्ष में है कि विरोध में है। देश में धर्मांतरण कानून बना हुआ है, छत्तीसगढ़ का धर्मांतरण कानून है और उसके तहत उनको गिरफ्तार किया गया है। तो विपक्ष के लोगों को छत्तीसगढ़ को अशांत करने का, छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण कराने का जो उनका षड्यंत्र है उसको बेनकाब किया गया है और उसके तहत नंस को गिरफ्तार किया गया है। कानून अपनी कार्रवाई करेगी, पुलिस अपनी कार्रवाई करेगी। वहां पर इतने सांसदों का जाना और कांग्रेस की नेता प्रियंका जी का सदन में बोलना, वो इस बात को साबित करता है कि वो अपने मम्मी के धर्म की रक्षा करने के लिए यहाँ पर काम कर रहे हैं। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश प्रदेश की खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नए खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। नमस्कार। नमस्कार, मैं हूं आरजू अंसारी और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय जगत विजन न्यूज। संसद सत्र के दौरान रायपुर सांसद ने कांग्रेस और विपक्ष पर धर्मांतरण को लेकर बड़ा हमला बोला है। सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने आरोप लगाया है कि कांग्रेस और विपक्षी दल पूरे देश को धर्मांतरण का अड्डा बना रहे हैं और देश की डेमोक्रेसी को बिगाड़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि खासकर आदिवासी और जंगल के इलाकों में विपक्ष लोभ लालच देकर धर्मांतरण करा रहा है। सांसद ने सवाल उठाया कि अगर वो 2 नन केरल की थीं, तो छत्तीसगढ़ क्या करने आई थी। उन्हें प्रार्थना सभा में शामिल होते हुए और धर्मांतरण के लिए लोगों को प्रलोभ देते हुए गिरफ्तार किया गया है। उन्होंने कांग्रेस से स्पष्ट जवाब मांगा है कि वह धर्मांतरण के पक्ष में है या विपक्ष में। कांग्रेस के और विपक्ष के लोग पूरे देश को धर्मांतरण का अड्डा बना दिया है। पूरे देश की डेमोग्राफी को बर्बाद कर रहे हैं। विशेष रूप से जो शेड्यूल्ड ट्राइब एरिया हैं, जो हमारे आदिवासी एरिया हैं, जंगल के एरिया हैं, वहां पर बड़ी मात्रा में लोगों को लोभ लालच देकर दबाव डालकर धर्मांतरण करवाया जा रहा है। आखिर वो दोनों नन केरल की थी तो छत्तीसगढ़ में क्या करने के लिए आई थी? और प्रार्थना सभा में उनको शामिल होते हुए धर्मांतरण के लिए लोगों को प्रवोक करते हुए उनको गिरफ्तार किया गया है। कांग्रेस और विपक्षी दल इस बात को स्पष्ट करें कि क्या वो धर्मांतरण के पक्ष में है कि विरोध में है। देश में धर्मांतरण कानून बना हुआ है, छत्तीसगढ़ का धर्मांतरण कानून है और उसके तहत उनको गिरफ्तार किया गया है। तो विपक्ष के लोगों को छत्तीसगढ़ को अशांत करने का, छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण कराने का जो उनका षड्यंत्र है उसको बेनकाब किया गया है और उसके तहत नंस को गिरफ्तार किया गया है। कानून अपनी कार्रवाई करेगी, पुलिस अपनी कार्रवाई करेगी। वहां पर इतने सांसदों का जाना और कांग्रेस की नेता प्रियंका जी का सदन में बोलना, वो इस बात को साबित करता है कि वो अपने मम्मी के धर्म की रक्षा करने के लिए यहाँ पर काम कर रहे हैं। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश प्रदेश की खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नए खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। नमस्कार।
नमस्कार, मैं हूं आरजू अंसारी और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय जगत विजन न्यूज। संसद सत्र के दौरान रायपुर सांसद ने कांग्रेस और विपक्ष पर धर्मांतरण को लेकर बड़ा हमला बोला है। सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने आरोप लगाया है कि कांग्रेस और विपक्षी दल पूरे देश को धर्मांतरण का अड्डा बना रहे हैं और देश की डेमोक्रेसी को बिगाड़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि खासकर आदिवासी और जंगल के इलाकों में विपक्ष लोभ लालच देकर धर्मांतरण करा रहा है। सांसद ने सवाल उठाया कि अगर वो दो नन केरल की थीं, तो छत्तीसगढ़ क्या करने आई थी। उन्हें प्रार्थना सभा में शामिल होते हुए और धर्मांतरण के लिए लोगों को प्रलोभ देते हुए गिरफ्तार किया गया है। उन्होंने कांग्रेस से स्पष्ट जवाब मांगा है कि वह धर्मांतरण के पक्ष में है या विपक्ष में। कांग्रेस के और विपक्ष के लोग पूरे देश को धर्मांतरण का अड्डा बना दिया है, पूरे देश की डेमोग्राफी को बर्बाद कर रहे हैं। विशेष रूप से जो शेड्यूल्ड ट्राइब एरिया हैं, जो हमारे आदिवासी एरिया हैं, जंगल के एरिया हैं, वहां पर बड़ी मात्रा में लोगों को लोभ लालच देकर दबाव डालकर धर्मांतरण करवाया जा रहा है। आखिर वो दोनों नन केरल की थी तो छत्तीसगढ़ में क्या करने के लिए आई थी? और प्रार्थना सभा में उनको शामिल होते हुए धर्मांतरण के लिए लोगों को प्रवोक करते हुए उनको गिरफ्तार किया गया है। कांग्रेस और विपक्षी दल इस बात को स्पष्ट करें कि क्या वो धर्मांतरण के पक्ष में है कि विरोध में है। देश में धर्मांतरण कानून बना हुआ है, छत्तीसगढ़ का धर्मांतरण कानून है और उसके तहत उनको गिरफ्तार किया गया है। तो विपक्ष के लोगों को छत्तीसगढ़ को अशांत करने का, छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण कराने का जो उनका षड्यंत्र है उसको बेनकाब किया गया है और उसके तहत नंस को गिरफ्तार किया गया है। कानून अपनी कार्रवाई करेगी, पुलिस अपनी कार्रवाई करेगी। वहां पर इतने सांसदों का जाना और कांग्रेस की नेता प्रियंका जी का सदन में बोलना, वो इस बात को साबित करता है कि वो अपने मम्मी के धर्म की रक्षा करने के लिए यहाँ पर काम कर रहे हैं। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश प्रदेश की खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नए खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। नमस्कार। नमस्कार, राष्ट्रीय जगत विजन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ वीरा। भाजयुमो के प्रदेश अध्यक्ष रवि भगत को भाजपा की तरफ से कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। दरअसल रवि भगत पर आरोप है कि इन्होंने सोशल मीडिया पर पार्टी विरोधी और पार्टी के नेताओं के खिलाफ टिप्पणियां की है। आइए आपको दिखाते हैं पूरी खबर। डीएमएफ के पैसा ला दे दो सरकार, डीएमएफ के पैसा ला दे दो सरकार, एकर बदला मा उजड़ गे हमर गांव गली खेत खार, एकर बदला मा उजड़ गे हमर गांव गली खेत खार। कंपनी हर नौकरी देहू कहेरिस, कंपनी हर नौकरी देहू कहेरिस, आज भी वो वादा हर अधूरा है, दुख बिसर गए कंपनी के जबले फूट गए गुरा है। छत्तीसगढ़ भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष रवि भगत को पार्टी की ओर से कारण बताओ नोटिस जारी हुआ है। उन पर अनुशासनहीनता का आरोप लगा है। जानकारी के मुताबिक भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ के प्रदेश महामंत्री और मुख्यालय प्रभारी जगदीश रामू रोहरा ने प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव के निर्देश पर ये कारण बताओ नोटिस जारी किया है। नोटिस में रवि भगत पर सोशल मीडिया के माध्यम से पार्टी के नेताओं के खिलाफ दुष्प्रचार करने का और अनुशासनहीन टिप्पणी करने का आरोप लगाया गया है। नोटिस में कहा गया है कि रवि भगत की गतिविधियां भाजपा की गरिमा और आचार संहिता के खिलाफ है। उनके आचरण को अनुशासनहीनता की श्रेणी में रखते हुए उनसे स्पष्टीकरण मांगा गया है कि क्यों न उन्हें पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से निष्कासित कर दिया जाए। रवि भगत को नोटिस जारी कर 7 दिनों की समय सीमा दी गई है। इस अवधि में यदि वो संतोषजनक उत्तर नहीं देते हैं तो उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।
पार्टी की इस कार्रवाई से प्रदेश भर में भाजपा संगठन में हलचल मच गई है। आपको बता दें कि भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष रवि भगत ने वनवासी क्षेत्रों की उपेक्षा का खुला आरोप लगाया है। इससे भी आगे जाकर उन्होंने वनवासी क्षेत्रों में ग्राम सभा का प्रस्ताव पारित कर कलेक्टर को देने की अपील की है और कलेक्टर के लिए खनन प्रभावित क्षेत्र में विकास कार्य करना बाध्यकारी बताया है। युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष ने अपने एक पोस्ट में कहा है कि सरकार का पैसा भी रायगढ़ विधानसभा में ही और डीएमएफ सीआरएस का पैसा भी रायगढ़ विधानसभा में ही खर्च हो और धर्मजयगढ़ लैलूंगा विधानसभा के लोग सिर्फ रोड एक्सीडेंट में बेमौत मरें, धूल खाएं, जमीन देकर बेघर हो जाएं, बस रायगढ़ का विकास होना चाहिए। और फिलहाल खबरों में इतना ही। अपडेटेड रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नई खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर दबाइए। नमस्कार। नमस्कार, मैं हूं प्रियंका और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय जगत विजन न्यूज। छत्तीसगढ़ में सीजीएमएससी घोटाले से जुड़ी बड़ी कार्रवाई रायपुर में आज ईडी यानी प्रवर्तन निदेशालय ने दबिश दी है। ये दबिश भाटागांव स्थित कमलाकांत पटनावर के घर पर दी गई है। कमलाकांत पटनावर छत्तीसगढ़ मेडिकल सर्विसेज कॉर्पोरेशन यानी सीजीएमएससी में तकनीकी महाप्रबंधक के तौर पर काम कर चुके हैं। ईडी की टीम सुबह से ही उनके निवास पर तलाशी ले रही है। बताया जा रहा है कि ये कार्रवाई सीजीएमएससी में हुए बड़े घोटाले की जांच से जुड़ी है। सूत्रों के मुताबिक जांच एजेंसी पटनावर से जुड़े वित्तीय लेन देन और संदिग्ध दस्तावेजों की तलाश कर रही है। इस घोटाले में सरकारी खरीद से जुड़ी अनियमितताओं के आरोप लगे थे। ईडी की ये रेड और भी कई ठिकानों पर फैल सकती है। फिलहाल इस हाई प्रोफाइल छापेमारी से राजधानी रायपुर में हलचल मच गई है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश प्रदेश के खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नए खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन जरूर दबाएं। नमस्कार। नमस्कार, मैं हूं आरजू अंसारी और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय जगत विजन न्यूज। संसद सत्र के दौरान रायपुर सांसद ने कांग्रेस और विपक्ष पर धर्मांतरण को लेकर बड़ा हमला बोला है। सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने आरोप लगाया है कि कांग्रेस और विपक्षी दल पूरे देश को धर्मांतरण का अड्डा बना रहे हैं और देश की डेमोक्रेसी को बिगाड़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि खासकर आदिवासी और जंगल के इलाकों में विपक्ष लोभ लालच देकर धर्मांतरण करा रहा है। सांसद ने सवाल उठाया कि अगर वो दो नन केरल की थीं, तो छत्तीसगढ़ क्या करने आई थी। उन्हें प्रार्थना सभा में शामिल होते हुए और धर्मांतरण के लिए लोगों को प्रलोभ देते हुए गिरफ्तार किया गया है। उन्होंने कांग्रेस से स्पष्ट जवाब मांगा है कि वह धर्मांतरण के पक्ष में है या विपक्ष में। कांग्रेस के और विपक्ष के लोग पूरे देश को धर्मांतरण का अड्डा बना दिया है। पूरे देश की डेमोग्राफी को बर्बाद कर रहे हैं। विशेष रूप से जो शेड्यूल्ड ट्राइब एरिया हैं, जो हमारे आदिवासी एरिया हैं, जंगल के एरिया हैं, वहां पर बड़ी मात्रा में लोगों को लोभ लालच देकर दबाव डालकर धर्मांतरण करवाया जा रहा है। आखिर वो दोनों नन केरल की थी तो छत्तीसगढ़ में क्या करने के लिए आई थी? और प्रार्थना सभा में उनको शामिल होते हुए धर्मांतरण के लिए लोगों को प्रवोक करते हुए उनको गिरफ्तार किया गया है। कांग्रेस और विपक्षी दल इस बात को स्पष्ट करें कि क्या वो धर्मांतरण के पक्ष में है कि विरोध में है। देश में धर्मांतरण कानून बना हुआ है, छत्तीसगढ़ का धर्मांतरण कानून है और उसके तहत उनको गिरफ्तार किया गया है। तो विपक्ष के लोगों को छत्तीसगढ़ को अशांत करने का, छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण कराने का जो उनका षड्यंत्र है उसको बेनकाब किया गया है और उसके तहत नंस को गिरफ्तार किया गया है। कानून अपनी कार्रवाई करेगी, पुलिस अपनी कार्रवाई करेगी। वहां पर इतने सांसदों का जाना और कांग्रेस की नेता प्रियंका जी का सदन में बोलना, वो इस बात को साबित करता है कि वो अपने मम्मी के धर्म की रक्षा करने के लिए यहाँ पर काम कर रहे हैं। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश प्रदेश की खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नए खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। नमस्कार।
नमस्कार, मैं हूं आरजू अंसारी और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय जगत विजन न्यूज। संसद सत्र के दौरान रायपुर सांसद ने कांग्रेस और विपक्ष पर धर्मांतरण को लेकर बड़ा हमला बोला है। सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने आरोप लगाया है कि कांग्रेस और विपक्षी दल पूरे देश को धर्मांतरण का अड्डा बना रहे हैं और देश की डेमोक्रेसी को बिगाड़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि खासकर आदिवासी और जंगल के इलाकों में विपक्ष लोभ लालच देकर धर्मांतरण करा रहा है। सांसद ने सवाल उठाया कि अगर वो दो नन केरल की थीं, तो छत्तीसगढ़ क्या करने आई थी। उन्हें प्रार्थना सभा में शामिल होते हुए और धर्मांतरण के लिए लोगों को प्रलोभ देते हुए गिरफ्तार किया गया है। उन्होंने कांग्रेस से स्पष्ट जवाब मांगा है कि वह धर्मांतरण के पक्ष में है या विपक्ष में। कांग्रेस के और विपक्ष के लोग पूरे देश को धर्मांतरण का अड्डा बना दिया है। पूरे देश की डेमोग्राफी को बर्बाद कर रहे हैं। विशेष रूप से जो शेड्यूल्ड ट्राइब एरिया हैं, जो हमारे आदिवासी एरिया हैं, जंगल के एरिया हैं, वहां पर बड़ी मात्रा में लोगों को लोभ लालच देकर दबाव डालकर धर्मांतरण करवाया जा रहा है। आखिर वो दोनों नन केरल की थी तो छत्तीसगढ़ में क्या करने के लिए आई थी? और प्रार्थना सभा में उनको शामिल होते हुए धर्मांतरण के लिए लोगों को प्रवोक करते हुए उनको गिरफ्तार किया गया है। कांग्रेस और विपक्षी दल इस बात को स्पष्ट करें कि क्या वो धर्मांतरण के पक्ष में है कि विरोध में है। देश में धर्मांतरण कानून बना हुआ है, छत्तीसगढ़ का धर्मांतरण कानून है और उसके तहत उनको गिरफ्तार किया गया है। तो विपक्ष के लोगों को छत्तीसगढ़ को अशांत करने का, छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण कराने का जो उनका षड्यंत्र है उसको बेनकाब किया गया है और उसके तहत नंस को गिरफ्तार किया गया है। कानून अपनी कार्रवाई करेगी, पुलिस अपनी कार्रवाई करेगी। वहां पर इतने सांसदों का जाना और कांग्रेस की नेता प्रियंका जी का सदन में बोलना, वो इस बात को साबित करता है कि वो अपने मम्मी के धर्म की रक्षा करने के लिए यहाँ पर काम कर रहे हैं। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश प्रदेश की खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नए खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। नमस्कार। नमस्कार, मैं हूं आरजू अंसारी और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय जगत विजन न्यूज। संसद सत्र के दौरान रायपुर सांसद ने कांग्रेस और विपक्ष पर धर्मांतरण को लेकर बड़ा हमला बोला है। सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने आरोप लगाया है कि कांग्रेस और विपक्षी दल पूरे देश को धर्मांतरण का अड्डा बना रहे हैं और देश की डेमोक्रेसी को बिगाड़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि खासकर आदिवासी और जंगल के इलाकों में विपक्ष लोभ लालच देकर धर्मांतरण करा रहा है। सांसद ने सवाल उठाया कि अगर वो दो नन केरल की थीं, तो छत्तीसगढ़ क्या करने आई थी। उन्हें प्रार्थना सभा में शामिल होते हुए और धर्मांतरण के लिए लोगों को प्रलोभ देते हुए गिरफ्तार किया गया है। उन्होंने कांग्रेस से स्पष्ट जवाब मांगा है कि वह धर्मांतरण के पक्ष में है या विपक्ष में। कांग्रेस के और विपक्ष के लोग पूरे देश को धर्मांतरण का अड्डा बना दिया है। पूरे देश की डेमोग्राफी को बर्बाद कर रहे हैं। विशेष रूप से जो शेड्यूल्ड ट्राइब एरिया हैं, जो हमारे आदिवासी एरिया हैं, जंगल के एरिया हैं, वहां पर बड़ी मात्रा में लोगों को लोभ लालच देकर दबाव डालकर धर्मांतरण करवाया जा रहा है। आखिर वो दोनों नन केरल की थी तो छत्तीसगढ़ में क्या करने के लिए आई थी? और प्रार्थना सभा में उनको शामिल होते हुए धर्मांतरण के लिए लोगों को प्रवोक करते हुए उनको गिरफ्तार किया गया है। कांग्रेस और विपक्षी दल इस बात को स्पष्ट करें कि क्या वो धर्मांतरण के पक्ष में है कि विरोध में है। देश में धर्मांतरण कानून बना हुआ है, छत्तीसगढ़ का धर्मांतरण कानून है और उसके तहत उनको गिरफ्तार किया गया है। तो विपक्ष के लोगों को छत्तीसगढ़ को अशांत करने का, छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण कराने का जो उनका षड्यंत्र है उसको बेनकाब किया गया है और उसके तहत नंस को गिरफ्तार किया गया है। कानून अपनी कार्रवाई करेगी, पुलिस अपनी कार्रवाई करेगी। वहां पर इतने सांसदों का जाना और कांग्रेस की नेता प्रियंका जी का सदन में बोलना, वो इस बात को साबित करता है कि वो अपने मम्मी के धर्म की रक्षा करने के लिए यहाँ पर काम कर रहे हैं। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश प्रदेश की खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नए खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। नमस्कार।
जगत विजन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ वीरा। भाजयुमो के प्रदेश अध्यक्ष रवि भगत को भाजपा की तरफ से कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। दरअसल रवि भगत पर आरोप है कि इन्होंने सोशल मीडिया पर पार्टी विरोधी और पार्टी के नेताओं के खिलाफ टिप्पणियां की है। आइए आपको दिखाते हैं पूरी खबर। डीएमएफ के पैसा ला दे दो सरकार, डीएमएफ के पैसा ला दे दो सरकार, एकर बदला मा उजड़ गे हमर गांव गली खेत खार, एकर बदला मा उजड़ गे हमर गांव गली खेत खार, कंपनी हर नौकरी देहू कहे रिस, कंपनी हर नौकरी देहू कहे रिस, आज भी वो वादा हर अधूरा है, दुख बिसर गए कंपनी के जबले फूट गए गुरा है। छत्तीसगढ़ भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष रवि भगत को पार्टी की ओर से कारण बताओ नोटिस जारी हुआ है। उन पर अनुशासनहीनता का आरोप लगा है। जानकारी के मुताबिक भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ के प्रदेश महामंत्री और मुख्यालय प्रभारी जगदीश रामू रोहरा ने प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंहदेव के निर्देश पर ये कारण बताओ नोटिस जारी किया है। नोटिस में रवि भगत पर सोशल मीडिया के माध्यम से पार्टी के नेताओं के खिलाफ दुष्प्रचार करने का और अनुशासनहीन टिप्पणी करने का आरोप लगाया गया है। नोटिस में कहा गया है कि रवि भगत की गतिविधियां भाजपा की गरिमा और आचार संहिता के खिलाफ है। उनके आचरण को अनुशासनहीनता की श्रेणी में रखते हुए उनसे स्पष्टीकरण मांगा गया है कि क्यों न उन्हें पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से निष्कासित कर दिया जाए। रवि भगत को नोटिस जारी कर 7 दिनों की समय सीमा दी गई है। इस अवधि में यदि वो संतोषजनक उत्तर नहीं देते हैं तो उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। पार्टी की इस कार्रवाई से प्रदेश भर में भाजपा संगठन में हलचल मच गई है। आपको बता दें कि भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष रवि भगत ने वनवासी क्षेत्रों की उपेक्षा का खुला आरोप लगाया है। इससे भी आगे जाकर उन्होंने वनवासी क्षेत्रों में ग्राम सभा का प्रस्ताव पारित कर कलेक्टर को देने की अपील की है और कलेक्टर के लिए खनन प्रभावित क्षेत्र में विकास कार्य करना बाध्यकारी बताया है। युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष ने अपने एक पोस्ट में कहा है कि सरकार का पैसा भी रायगढ़ विधानसभा में ही और डीएमएफ सीआरएस का पैसा भी रायगढ़ विधानसभा में ही खर्च हो और धर्मजयगढ़ लैलूंगा विधानसभा के लोग सिर्फ रोड एक्सीडेंट में बेमौत मरें, धूल खाएं, जमीन देकर बेघर हो जाएं, बस रायगढ़ का विकास होना चाहिए। और फिलहाल खबरों में इतना ही। अपडेटेड रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नई खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर दबाइए। नमस्कार। नमस्कार, मैं हूं प्रियंका और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय जगत विजन न्यूज। छत्तीसगढ़ में सीजीएमएससी घोटाले से जुड़ी बड़ी कार्रवाई रायपुर में आज ईडी यानी प्रवर्तन निदेशालय ने दबिश दी है। ये दबिश भाटागांव स्थित कमलाकांत पटनावर के घर पर दी गई है। कमलाकांत पटनावर छत्तीसगढ़ मेडिकल सर्विसेज कॉर्पोरेशन यानी सीजीएमएससी में तकनीकी महाप्रबंधक के तौर पर काम कर चुके हैं। ईडी की टीम सुबह से ही उनके निवास पर तलाशी ले रही है। बताया जा रहा है कि ये कार्रवाई सीजीएमएससी में हुए बड़े घोटाले की जांच से जुड़ी है। सूत्रों के मुताबिक जांच एजेंसी पटनावर से जुड़े वित्तीय लेन देन और संदिग्ध दस्तावेजों की तलाश कर रही है। इस घोटाले में सरकारी खरीद से जुड़ी अनियमितताओं के आरोप लगे थे। ईडी की ये रेड और भी कई ठिकानों पर फैल सकती है। फिलहाल इस हाई प्रोफाइल छापेमारी से राजधानी रायपुर में हलचल मच गई है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश प्रदेश के खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नए खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन जरूर दबाएं। नमस्कार।
नमस्कार, मैं हूं आरजू अंसारी और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय जगत विजन न्यूज। संसद सत्र के दौरान रायपुर सांसद ने कांग्रेस और विपक्ष पर धर्मांतरण को लेकर बड़ा हमला बोला है। सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने आरोप लगाया है कि कांग्रेस और विपक्षी दल पूरे देश को धर्मांतरण का अड्डा बना रहे हैं और देश की डेमोक्रेसी को बिगाड़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि खासकर आदिवासी और जंगल के इलाकों में विपक्ष लोभ लालच देकर धर्मांतरण करा रहा है। सांसद ने सवाल उठाया कि अगर वो दो नन केरल की थीं, तो छत्तीसगढ़ क्या करने आई थी। उन्हें प्रार्थना सभा में शामिल होते हुए और धर्मांतरण के लिए लोगों को प्रलोभ देते हुए गिरफ्तार किया गया है। उन्होंने कांग्रेस से स्पष्ट जवाब मांगा है कि वह धर्मांतरण के पक्ष में है या विपक्ष में। कांग्रेस के और विपक्ष के लोग पूरे देश को धर्मांतरण का अड्डा बना दिया है। पूरे देश की डेमोग्राफी को बर्बाद कर रहे हैं। विशेष रूप से जो शेड्यूल्ड ट्राइब एरिया हैं, जो हमारे आदिवासी एरिया हैं, जंगल के एरिया हैं, वहां पर बड़ी मात्रा में लोगों को लोभ लालच देकर दबाव डालकर धर्मांतरण करवाया जा रहा है। आखिर वो दोनों नन केरल की थी तो छत्तीसगढ़ में क्या करने के लिए आई थी? और प्रार्थना सभा में उनको शामिल होते हुए धर्मांतरण के लिए लोगों को प्रवोक करते हुए उनको गिरफ्तार किया गया है। कांग्रेस और विपक्षी दल इस बात को स्पष्ट करें कि क्या वो धर्मांतरण के पक्ष में है कि विरोध में है। देश में धर्मांतरण कानून बना हुआ है, छत्तीसगढ़ का धर्मांतरण कानून है और उसके तहत उनको गिरफ्तार किया गया है। तो विपक्ष के लोगों को छत्तीसगढ़ को अशांत करने का, छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण कराने का जो उनका षड्यंत्र है उसको बेनकाब किया गया है और उसके तहत नंस को गिरफ्तार किया गया है। कानून अपनी कार्रवाई करेगी, पुलिस अपनी कार्रवाई करेगी। वहां पर इतने सांसदों का जाना और कांग्रेस की नेता प्रियंका जी का सदन में बोलना, वो इस बात को साबित करता है कि वो अपने मम्मी के धर्म की रक्षा करने के लिए यहाँ पर काम कर रहे हैं। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश प्रदेश की खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नए खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। नमस्कार। नमस्कार, मैं हूं आरजू अंसारी और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय जगत विजन न्यूज। संसद सत्र के दौरान रायपुर सांसद ने कांग्रेस और विपक्ष पर धर्मांतरण को लेकर बड़ा हमला बोला है। सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने आरोप लगाया है कि कांग्रेस और विपक्षी दल पूरे देश को धर्मांतरण का अड्डा बना रहे हैं और देश की डेमोक्रेसी को बिगाड़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि खासकर आदिवासी और जंगल के इलाकों में विपक्ष लोभ लालच देकर धर्मांतरण करा रहा है। सांसद ने सवाल उठाया कि अगर वो दो नन केरल की थीं, तो छत्तीसगढ़ क्या करने आई थी। उन्हें प्रार्थना सभा में शामिल होते हुए और धर्मांतरण के लिए लोगों को प्रलोभ देते हुए गिरफ्तार किया गया है। उन्होंने कांग्रेस से स्पष्ट जवाब मांगा है कि वह धर्मांतरण के पक्ष में है या विपक्ष में। कांग्रेस के और विपक्ष के लोग पूरे देश को धर्मांतरण का अड्डा बना दिया है। पूरे देश की डेमोग्राफी को बर्बाद कर रहे हैं। विशेष रूप से जो शेड्यूल्ड ट्राइब एरिया हैं, जो हमारे आदिवासी एरिया हैं, जंगल के एरिया हैं, वहां पर बड़ी मात्रा में लोगों को लोभ लालच देकर दबाव डालकर धर्मांतरण करवाया जा रहा है। आखिर वो दोनों नन केरल की थी तो छत्तीसगढ़ में क्या करने के लिए आई थी? और प्रार्थना सभा में उनको शामिल होते हुए धर्मांतरण के लिए लोगों को प्रवोक करते हुए उनको गिरफ्तार किया गया है। कांग्रेस और विपक्षी दल इस बात को स्पष्ट करें कि क्या वो धर्मांतरण के पक्ष में है कि विरोध में है। देश में धर्मांतरण कानून बना हुआ है, छत्तीसगढ़ का धर्मांतरण कानून है और उसके तहत उनको गिरफ्तार किया गया है। तो विपक्ष के लोगों को छत्तीसगढ़ को अशांत करने का, छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण कराने का जो उनका षड्यंत्र है उसको बेनकाब किया गया है और उसके तहत नंस को गिरफ्तार किया गया है। कानून अपनी कार्रवाई करेगी, पुलिस अपनी कार्रवाई करेगी। वहां पर इतने सांसदों का जाना और कांग्रेस की नेता प्रियंका जी का सदन में बोलना, वो इस बात को साबित करता है कि वो अपने मम्मी के धर्म की रक्षा करने के लिए यहाँ पर काम कर रहे हैं। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश प्रदेश की खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नए खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। नमस्कार।
नमस्कार, मैं हूं आरजू अंसारी और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय जगत विजन न्यूज। संसद सत्र के दौरान रायपुर सांसद ने कांग्रेस और विपक्ष पर धर्मांतरण को लेकर बड़ा हमला बोला है। सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने आरोप लगाया है कि कांग्रेस और विपक्षी दल पूरे देश को धर्मांतरण का अड्डा बना रहे हैं और देश की डेमोक्रेसी को बिगाड़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि खासकर आदिवासी और जंगल के इलाकों में विपक्ष लोभ लालच देकर धर्मांतरण करा रहा है। सांसद ने सवाल उठाया कि अगर वो दो नन केरल की थीं, तो छत्तीसगढ़ क्या करने आई थी। उन्हें प्रार्थना सभा में शामिल होते हुए और धर्मांतरण के लिए लोगों को प्रलोभ देते हुए गिरफ्तार किया गया है। उन्होंने कांग्रेस से स्पष्ट जवाब मांगा है कि वह धर्मांतरण के पक्ष में है या विपक्ष में। कांग्रेस के और विपक्ष के लोग पूरे देश को धर्मांतरण का अड्डा बना दिया है। पूरे देश की डेमोग्राफी को बर्बाद कर रहे हैं। विशेष रूप से जो शेड्यूल्ड ट्राइब एरिया हैं, जो हमारे आदिवासी एरिया हैं, जंगल के एरिया हैं, वहां पर बड़ी मात्रा में लोगों को लोभ लालच देकर दबाव डालकर धर्मांतरण करवाया जा रहा है। आखिर वो दोनों नन केरल की थी तो छत्तीसगढ़ में क्या करने के लिए आई थी? और प्रार्थना सभा में उनको शामिल होते हुए धर्मांतरण के लिए लोगों को प्रवोक करते हुए उनको गिरफ्तार किया गया है। कांग्रेस और विपक्षी दल इस बात को स्पष्ट करें कि क्या वो धर्मांतरण के पक्ष में है कि विरोध में है। देश में धर्मांतरण कानून बना हुआ है, छत्तीसगढ़ का धर्मांतरण कानून है और उसके तहत उनको गिरफ्तार किया गया है। तो विपक्ष के लोगों को छत्तीसगढ़ को अशांत करने का, छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण कराने का जो उनका षड्यंत्र है उसको बेनकाब किया गया है और उसके तहत नंस को गिरफ्तार किया गया है। कानून अपनी कार्रवाई करेगी, पुलिस अपनी कार्रवाई करेगी। वहां पर इतने सांसदों का जाना और कांग्रेस की नेता प्रियंका जी का सदन में बोलना, वो इस बात को साबित करता है कि वो अपने मम्मी के धर्म की रक्षा करने के लिए यहाँ पर काम कर रहे हैं। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश प्रदेश की खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नए खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। नमस्कार। नमस्कार, राष्ट्रीय जगत विजन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ वीरा। भाजयुमो के प्रदेश अध्यक्ष रवि भगत को भाजपा की तरफ से कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। दरअसल रवि भगत पर आरोप है कि इन्होंने सोशल मीडिया पर पार्टी विरोधी और पार्टी के नेताओं के खिलाफ टिप्पणियां की है। आइए आपको दिखाते हैं पूरी खबर। डीएमएफ के पैसा ला दे दो सरकार, डीएमएफ के पैसा ला दे दो सरकार, एकर बदला मा उजड़ गे हमर गांव गली खेत खार, एकर बदला मा उजड़ गे हमर गांव गली खेत खार। कंपनी हर नौकरी देहू कहे रिस, कंपनी हर नौकरी देहू कहे रिस, आज भी वो वादा हर अधूरा है, दुख बिसर गए कंपनी के जबले फूट गए गुरा है। छत्तीसगढ़ भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष रवि भगत को पार्टी की ओर से कारण बताओ नोटिस जारी हुआ है। उन पर अनुशासनहीनता का आरोप लगा है। जानकारी के मुताबिक भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ के प्रदेश महामंत्री और मुख्यालय प्रभारी जगदीश रामू रोहरा ने प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव के निर्देश पर ये कारण बताओ नोटिस जारी किया है। नोटिस में रवि भगत पर सोशल मीडिया के माध्यम से पार्टी के नेताओं के खिलाफ दुष्प्रचार करने का और अनुशासनहीन टिप्पणी करने का आरोप लगाया गया है। नोटिस में कहा गया है कि रवि भगत की गतिविधियां भाजपा की गरिमा और आचार संहिता के खिलाफ है। उनके आचरण को अनुशासनहीनता की श्रेणी में रखते हुए उनसे स्पष्टीकरण मांगा गया है कि क्यों न उन्हें पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से निष्कासित कर दिया जाए। रवि भगत को नोटिस जारी कर 7 दिनों की समय सीमा दी गई है। इस अवधि में यदि वो संतोषजनक उत्तर नहीं देते हैं तो उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।
पार्टी की इस कार्रवाई से प्रदेश भर में भाजपा संगठन में हलचल मच गई है। आपको बता दें कि भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष रवि भगत ने वनवासी क्षेत्रों की उपेक्षा का खुला आरोप लगाया है। इससे भी आगे जाकर उन्होंने वनवासी क्षेत्रों में ग्राम सभा का प्रस्ताव पारित कर कलेक्टर को देने की अपील की है और कलेक्टर के लिए खनन प्रभावित क्षेत्र में विकास कार्य करना बाध्यकारी बताया है। युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष ने अपने एक पोस्ट में कहा है कि सरकार का पैसा भी रायगढ़ विधानसभा में ही और डीएमएफ सीआरएस का पैसा भी रायगढ़ विधानसभा में ही खर्च हो और धर्मजयगढ़ लैलूंगा विधानसभा के लोग सिर्फ रोड एक्सीडेंट में बेमौत मरें, धूल खाएं, जमीन देकर बेघर हो जाएं, बस रायगढ़ का विकास होना चाहिए। और फिलहाल खबरों में इतना ही। अपडेटेड रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नई खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर दबाइए। नमस्कार। नमस्कार, मैं हूं प्रियंका और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय जगत विजन न्यूज। छत्तीसगढ़ में सीजीएमएससी घोटाले से जुड़ी बड़ी कार्रवाई रायपुर में आज ईडी यानी प्रवर्तन निदेशालय ने दबिश दी है। ये दबिश भाटागांव स्थित कमलाकांत पटनावर के घर पर दी गई है। कमलाकांत पटनावर छत्तीसगढ़ मेडिकल सर्विसेज कॉर्पोरेशन यानी सीजीएमएससी में तकनीकी महाप्रबंधक के तौर पर काम कर चुके हैं। ईडी की टीम सुबह से ही उनके निवास पर तलाशी ले रही है। बताया जा रहा है कि ये कार्रवाई सीजीएमएससी में हुए बड़े घोटाले की जांच से जुड़ी है। सूत्रों के मुताबिक जांच एजेंसी पटनावर से जुड़े वित्तीय लेन देन और संदिग्ध दस्तावेजों की तलाश कर रही है। इस घोटाले में सरकारी खरीद से जुड़ी अनियमितताओं के आरोप लगे थे। ईडी की ये रेड और भी कई ठिकानों पर फैल सकती है। फिलहाल इस हाई प्रोफाइल छापेमारी से राजधानी रायपुर में हलचल मच गई है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश प्रदेश के खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नए खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन जरूर दबाएं। नमस्कार। नमस्कार, मैं हूं आरजू अंसारी और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय जगत विजन न्यूज। संसद सत्र के दौरान रायपुर सांसद ने कांग्रेस और विपक्ष पर धर्मांतरण को लेकर बड़ा हमला बोला है। सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने आरोप लगाया है कि कांग्रेस और विपक्षी दल पूरे देश को धर्मांतरण का अड्डा बना रहे हैं और देश की डेमोक्रेसी को बिगाड़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि खासकर आदिवासी और जंगल के इलाकों में विपक्ष लोभ लालच देकर धर्मांतरण करा रहा है। सांसद ने सवाल उठाया कि अगर वो दो नन केरल की थीं, तो छत्तीसगढ़ क्या करने आई थी। उन्हें प्रार्थना सभा में शामिल होते हुए और धर्मांतरण के लिए लोगों को प्रलोभ देते हुए गिरफ्तार किया गया है। उन्होंने कांग्रेस से स्पष्ट जवाब मांगा है कि वह धर्मांतरण के पक्ष में है या विपक्ष में। कांग्रेस के और विपक्ष के लोग पूरे देश को धर्मांतरण का अड्डा बना दिया है। पूरे देश की डेमोग्राफी को बर्बाद कर रहे हैं। विशेष रूप से जो शेड्यूल्ड ट्राइब एरिया हैं, जो हमारे आदिवासी एरिया हैं, जंगल के एरिया हैं, वहां पर बड़ी मात्रा में लोगों को लोभ लालच देकर दबाव डालकर धर्मांतरण करवाया जा रहा है। आखिर वो दोनों नन केरल की थी तो छत्तीसगढ़ में क्या करने के लिए आई थी? और प्रार्थना सभा में उनको शामिल होते हुए धर्मांतरण के लिए लोगों को प्रवोक करते हुए उनको गिरफ्तार किया गया है। कांग्रेस और विपक्षी दल इस बात को स्पष्ट करें कि क्या वो धर्मांतरण के पक्ष में है कि विरोध में है। देश में धर्मांतरण कानून बना हुआ है, छत्तीसगढ़ का धर्मांतरण कानून है और उसके तहत उनको गिरफ्तार किया गया है। तो विपक्ष के लोगों को छत्तीसगढ़ को अशांत करने का, छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण कराने का जो उनका षड्यंत्र है उसको बेनकाब किया गया है और उसके तहत नंस को गिरफ्तार किया गया है। कानून अपनी कार्रवाई करेगी, पुलिस अपनी कार्रवाई करेगी। वहां पर इतने सांसदों का जाना और कांग्रेस की नेता प्रियंका जी का सदन में बोलना, वो इस बात को साबित करता है कि वो अपने मम्मी के धर्म की रक्षा करने के लिए यहाँ पर काम कर रहे हैं। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश प्रदेश की खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नए खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। नमस्कार।
नमस्कार, मैं हूं आरजू अंसारी और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय जगत विजन न्यूज। संसद सत्र के दौरान रायपुर सांसद ने कांग्रेस और विपक्ष पर धर्मांतरण को लेकर बड़ा हमला बोला है। सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने आरोप लगाया है कि कांग्रेस और विपक्षी दल पूरे देश को धर्मांतरण का अड्डा बना रहे हैं और देश की डेमोक्रेसी को बिगाड़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि खासकर आदिवासी और जंगल के इलाकों में विपक्ष लोभ लालच देकर धर्मांतरण करा रहा है। सांसद ने सवाल उठाया कि अगर वो दो नन केरल की थीं, तो छत्तीसगढ़ क्या करने आई थी। उन्हें प्रार्थना सभा में शामिल होते हुए और धर्मांतरण के लिए लोगों को प्रलोभ देते हुए गिरफ्तार किया गया है। उन्होंने कांग्रेस से स्पष्ट जवाब मांगा है कि वह धर्मांतरण के पक्ष में है या विपक्ष में। कांग्रेस के और विपक्ष के लोग पूरे देश को धर्मांतरण का अड्डा बना दिया है, पूरे देश की डेमोग्राफी को बर्बाद कर रहे हैं। विशेष रूप से जो शेड्यूल्ड ट्राइब एरिया हैं, जो हमारे आदिवासी एरिया हैं, जंगल के एरिया हैं, वहां पर बड़ी मात्रा में लोगों को लोभ लालच देकर दबाव डालकर धर्मांतरण करवाया जा रहा है। आखिर वो दोनों नन केरल की थी तो छत्तीसगढ़ में क्या करने के लिए आई थी, और प्रार्थना सभा में उनको शामिल होते हुए धर्मांतरण के लिए लोगों को प्रवोक करते हुए उनको गिरफ्तार किया गया है। कांग्रेस और विपक्षी दल इस बात को स्पष्ट करें कि क्या वो धर्मांतरण के पक्ष में है कि विरोध में है। देश में धर्मांतरण कानून बना हुआ है, छत्तीसगढ़ का धर्मांतरण कानून है और उसके तहत उनको गिरफ्तार किया गया है। तो विपक्ष के लोगों को छत्तीसगढ़ को अशांत करने का, छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण कराने का जो उनका षड्यंत्र है उसको बेनकाब किया गया है और उसके तहत नंस को गिरफ्तार किया गया है। कानून अपनी कार्रवाई करेगी, पुलिस अपनी कार्रवाई करेगी। वहां पर इतने सांसदों का जाना और कांग्रेस की नेता प्रियंका जी का सदन में बोलना, वो इस बात को साबित करता है कि वो अपने मम्मी के धर्म की रक्षा करने के लिए यहाँ पर काम कर रहे हैं। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश प्रदेश की खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नए खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। नमस्कार। नमस्कार, मैं हूं आरजू अंसारी और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय जगत विजन न्यूज। संसद सत्र के दौरान रायपुर सांसद ने कांग्रेस और विपक्ष पर धर्मांतरण को लेकर बड़ा हमला बोला है। सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने आरोप लगाया है कि कांग्रेस और विपक्षी दल पूरे देश को धर्मांतरण का अड्डा बना रहे हैं और देश की डेमोक्रेसी को बिगाड़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि खासकर आदिवासी और जंगल के इलाकों में विपक्ष लोभ लालच देकर धर्मांतरण करा रहा है। सांसद ने सवाल उठाया कि अगर वो दो नन केरल की थीं, तो छत्तीसगढ़ क्या करने आई थी। उन्हें प्रार्थना सभा में शामिल होते हुए और धर्मांतरण के लिए लोगों को प्रलोभ देते हुए गिरफ्तार किया गया है। उन्होंने कांग्रेस से स्पष्ट जवाब मांगा है कि वह धर्मांतरण के पक्ष में है या विपक्ष में। कांग्रेस के और विपक्ष के लोग पूरे देश को धर्मांतरण का अड्डा बना दिया है, पूरे देश की डेमोग्राफी को बर्बाद कर रहे हैं। विशेष रूप से जो शेड्यूल्ड ट्राइब एरिया हैं, जो हमारे आदिवासी एरिया हैं, जंगल के एरिया हैं, वहां पर बड़ी मात्रा में लोगों को लोभ लालच देकर दबाव डालकर धर्मांतरण करवाया जा रहा है। आखिर वो दोनों नन केरल की थी तो छत्तीसगढ़ में क्या करने के लिए आई थी, और प्रार्थना सभा में उनको शामिल होते हुए धर्मांतरण के लिए लोगों को प्रवोक करते हुए उनको गिरफ्तार किया गया है। कांग्रेस और विपक्षी दल इस बात को स्पष्ट करें कि क्या वो धर्मांतरण के पक्ष में है कि विरोध में है। देश में धर्मांतरण कानून बना हुआ है, छत्तीसगढ़ का धर्मांतरण कानून है और उसके तहत उनको गिरफ्तार किया गया है। तो विपक्ष के लोगों को छत्तीसगढ़ को अशांत करने का, छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण कराने का जो उनका षड्यंत्र है उसको बेनकाब किया गया है और उसके तहत नंस को गिरफ्तार किया गया है। कानून अपनी कार्रवाई करेगी, पुलिस अपनी कार्रवाई करेगी। वहां पर इतने सांसदों का जाना और कांग्रेस की नेता प्रियंका जी का सदन में बोलना, वो इस बात को साबित करता है कि वो अपने मम्मी के धर्म की रक्षा करने के लिए यहाँ पर काम कर रहे हैं। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश प्रदेश की खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नए खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। नमस्कार।
विजन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ वीरा। भाजयुमो के प्रदेश अध्यक्ष रवि भगत को भाजपा की तरफ से कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। दरअसल रवि भगत पर आरोप है कि इन्होंने सोशल मीडिया पर पार्टी विरोधी और पार्टी के नेताओं के खिलाफ टिप्पणियां की है। आइए आपको दिखाते हैं पूरी खबर। डीएमएफ के पैसा ला दे दो सरकार, डीएमएफ के पैसा ला दे दो सरकार, एकर बदला में उजड़ गे हमर गांव गली खेत खार, एकर बदला में उजड़ गे हमर गांव गली खेत खार, कंपनी हर नौकरी देहू कहेरिस, कंपनी हर नौकरी देहू कहेरिस, आज भी वो वादा हर अधूरा है, दुख बिसर गए कंपनी के जबले फूट गए गुरा है। छत्तीसगढ़ भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष रवि भगत को पार्टी की ओर से कारण बताओ नोटिस जारी हुआ है। उन पर अनुशासनहीनता का आरोप लगा है। जानकारी के मुताबिक भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ के प्रदेश महामंत्री और मुख्यालय प्रभारी जगदीश रामू रोहरा ने प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव के निर्देश पर ये कारण बताओ नोटिस जारी किया है। नोटिस में रवि भगत पर सोशल मीडिया के माध्यम से पार्टी के नेताओं के खिलाफ दुष्प्रचार करने का और अनुशासनहीन टिप्पणी करने का आरोप लगाया गया है। नोटिस में कहा गया है कि रवि भगत की गतिविधियां भाजपा की गरिमा और आचार संहिता के खिलाफ है। उनके आचरण को अनुशासनहीनता की श्रेणी में रखते हुए उनसे स्पष्टीकरण मांगा गया है कि क्यों न उन्हें पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से निष्कासित कर दिया जाए। रवि भगत को नोटिस जारी कर 7 दिनों की समय सीमा दी गई है। इस अवधि में यदि वो संतोषजनक उत्तर नहीं देते हैं तो उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। पार्टी की इस कार्रवाई से प्रदेश भर में भाजपा संगठन में हलचल मच गई है। आपको बता दें कि भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष रवि भगत ने वनवासी क्षेत्रों की उपेक्षा का खुला आरोप लगाया है। इससे भी आगे जाकर उन्होंने वनवासी क्षेत्रों में ग्राम सभा का प्रस्ताव पारित कर कलेक्टर को देने की अपील की है और कलेक्टर के लिए खनन प्रभावित क्षेत्र में विकास कार्य करना बाध्यकारी बताया है। युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष ने अपने एक पोस्ट में कहा है कि सरकार का पैसा भी रायगढ़ विधानसभा में ही और डीएमएफ सीआरएस का पैसा भी रायगढ़ विधानसभा में ही खर्च हो और धर्मजयगढ़ लैलूंगा विधानसभा के लोग सिर्फ रोड एक्सीडेंट में बेमौत मरें, धूल खाएं, जमीन देकर बेघर हो जाएं, बस रायगढ़ का विकास होना चाहिए। और फिलहाल खबरों में इतना ही। अपडेटेड रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नई खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर दबाइए। नमस्कार। नमस्कार, मैं हूं प्रियंका और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय जगत विजन न्यूज। छत्तीसगढ़ में सीजीएमएससी घोटाले से जुड़ी बड़ी कार्रवाई रायपुर में आज ईडी यानी प्रवर्तन निदेशालय ने दबिश दी है। ये दबिश भाटागांव स्थित कमलाकांत पटनावर के घर पर दी गई है। कमलाकांत पटनावर छत्तीसगढ़ मेडिकल सर्विसेज कॉर्पोरेशन यानी सीजीएमएससी में तकनीकी महाप्रबंधक के तौर पर काम कर चुके हैं। ईडी की टीम सुबह से ही उनके निवास पर तलाशी ले रही है। बताया जा रहा है कि ये कार्रवाई सीजीएमएससी में हुए बड़े घोटाले की जांच से जुड़ी है। सूत्रों के मुताबिक जांच एजेंसी पटनावर से जुड़े वित्तीय लेन देन और संदिग्ध दस्तावेजों की तलाश कर रही है। इस घोटाले में सरकारी खरीद से जुड़ी अनियमितताओं के आरोप लगे थे। ईडी की ये रेड और भी कई ठिकानों पर फैल सकती है। फिलहाल इस हाई प्रोफाइल छापेमारी से राजधानी रायपुर में हलचल मच गई है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश प्रदेश के खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नए खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन जरूर दबाएं। नमस्कार। नमस्कार।
नमस्कार, मैं हूं आरजू अंसारी और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय जगत विजन न्यूज। संसद सत्र के दौरान रायपुर सांसद ने कांग्रेस और विपक्ष पर धर्मांतरण को लेकर बड़ा हमला बोला है। सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने आरोप लगाया है कि कांग्रेस और विपक्षी दल पूरे देश को धर्मांतरण का अड्डा बना रहे हैं और देश की डेमोक्रेसी को बिगाड़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि खासकर आदिवासी और जंगल के इलाकों में विपक्ष लोभ लालच देकर धर्मांतरण करा रहा है। सांसद ने सवाल उठाया कि अगर वो दो नन केरल की थीं, तो छत्तीसगढ़ क्या करने आई थी। उन्हें प्रार्थना सभा में शामिल होते हुए और धर्मांतरण के लिए लोगों को प्रलोभ देते हुए गिरफ्तार किया गया है। उन्होंने कांग्रेस से स्पष्ट जवाब मांगा है कि वह धर्मांतरण के पक्ष में है या विपक्ष में। कांग्रेस के और विपक्ष के लोग पूरे देश को धर्मांतरण का अड्डा बना दिया है। पूरे देश की डेमोग्राफी को बर्बाद कर रहे हैं। विशेष रूप से जो शेड्यूल्ड ट्राइब एरिया हैं, जो हमारे आदिवासी एरिया हैं, जंगल के एरिया हैं, वहां पर बड़ी मात्रा में लोगों को लोभ लालच देकर दबाव डालकर धर्मांतरण करवाया जा रहा है। आखिर वो दोनों नन केरल की थी तो छत्तीसगढ़ में क्या करने के लिए आई थी? और प्रार्थना सभा में उनको शामिल होते हुए धर्मांतरण के लिए लोगों को प्रवोक करते हुए उनको गिरफ्तार किया गया है। कांग्रेस और विपक्षी दल इस बात को स्पष्ट करें कि क्या वो धर्मांतरण के पक्ष में है कि विरोध में है। देश में धर्मांतरण कानून बना हुआ है, छत्तीसगढ़ का धर्मांतरण कानून है और उसके तहत उनको गिरफ्तार किया गया है। तो विपक्ष के लोगों को छत्तीसगढ़ को अशांत करने का, छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण कराने का जो उनका षड्यंत्र है उसको बेनकाब किया गया है और उसके तहत नंस को गिरफ्तार किया गया है। कानून अपनी कार्रवाई करेगी, पुलिस अपनी कार्रवाई करेगी। वहां पर इतने सांसदों का जाना और कांग्रेस की नेता प्रियंका जी का सदन में बोलना, वो इस बात को साबित करता है कि वो अपने मम्मी के धर्म की रक्षा करने के लिए यहाँ पर काम कर रहे हैं। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश प्रदेश की खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नए खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। नमस्कार। नमस्कार, मैं हूं आरजू अंसारी और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय जगत विजन न्यूज। संसद सत्र के दौरान रायपुर सांसद ने कांग्रेस और विपक्ष पर धर्मांतरण को लेकर बड़ा हमला बोला है। सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने आरोप लगाया है कि कांग्रेस और विपक्षी दल पूरे देश को धर्मांतरण का अड्डा बना रहे हैं और देश की डेमोक्रेसी को बिगाड़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि खासकर आदिवासी और जंगल के इलाकों में विपक्ष लोभ लालच देकर धर्मांतरण करा रहा है। सांसद ने सवाल उठाया कि अगर वो दो नन केरल की थीं, तो छत्तीसगढ़ क्या करने आई थी। उन्हें प्रार्थना सभा में शामिल होते हुए और धर्मांतरण के लिए लोगों को प्रलोभ देते हुए गिरफ्तार किया गया है। उन्होंने कांग्रेस से स्पष्ट जवाब मांगा है कि वह धर्मांतरण के पक्ष में है या विपक्ष में। कांग्रेस के और विपक्ष के लोग पूरे देश को धर्मांतरण का अड्डा बना दिया है। पूरे देश की डेमोग्राफी को बर्बाद कर रहे हैं। विशेष रूप से जो शेड्यूल्ड ट्राइब एरिया हैं, जो हमारे आदिवासी एरिया हैं, जंगल के एरिया हैं, वहां पर बड़ी मात्रा में लोगों को लोभ लालच देकर दबाव डालकर धर्मांतरण करवाया जा रहा है। आखिर वो दोनों नन केरल की थी तो छत्तीसगढ़ में क्या करने के लिए आई थी? और प्रार्थना सभा में उनको शामिल होते हुए धर्मांतरण के लिए लोगों को प्रवोक करते हुए उनको गिरफ्तार किया गया है। कांग्रेस और विपक्षी दल इस बात को स्पष्ट करें कि क्या वो धर्मांतरण के पक्ष में है कि विरोध में है। देश में धर्मांतरण कानून बना हुआ है, छत्तीसगढ़ का धर्मांतरण कानून है और उसके तहत उनको गिरफ्तार किया गया है। तो विपक्ष के लोगों को छत्तीसगढ़ को अशांत करने का, छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण कराने का जो उनका षड्यंत्र है उसको बेनकाब किया गया है और उसके तहत नंस को गिरफ्तार किया गया है। कानून अपनी कार्रवाई करेगी, पुलिस अपनी कार्रवाई करेगी। वहां पर इतने सांसदों का जाना और कांग्रेस की नेता प्रियंका जी का सदन में बोलना, वो इस बात को साबित करता है कि वो अपने मम्मी के धर्म की रक्षा करने के लिए यहाँ पर काम कर रहे हैं। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश प्रदेश की खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नए खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। नमस्कार।
नमस्कार, मैं हूं आरजू अंसारी और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय जगत विजन न्यूज। संसद सत्र के दौरान रायपुर सांसद ने कांग्रेस और विपक्ष पर धर्मांतरण को लेकर बड़ा हमला बोला है। सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने आरोप लगाया है कि कांग्रेस और विपक्षी दल पूरे देश को धर्मांतरण का अड्डा बना रहे हैं और देश की डेमोक्रेसी को बिगाड़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि खासकर आदिवासी और जंगल के इलाकों में विपक्ष लोभ लालच देकर धर्मांतरण करा रहा है। सांसद ने सवाल उठाया कि अगर वो दो नन केरल की थीं, तो छत्तीसगढ़ क्या करने आई थी। उन्हें प्रार्थना सभा में शामिल होते हुए और धर्मांतरण के लिए लोगों को प्रलोभ देते हुए गिरफ्तार किया गया है। उन्होंने कांग्रेस से स्पष्ट जवाब मांगा है कि वह धर्मांतरण के पक्ष में है या विपक्ष में। कांग्रेस के और विपक्ष के लोग पूरे देश को धर्मांतरण का अड्डा बना दिया है। पूरे देश की डेमोग्राफी को बर्बाद कर रहे हैं। विशेष रूप से जो शेड्यूल्ड ट्राइब एरिया हैं, जो हमारे आदिवासी एरिया हैं, जंगल के एरिया हैं, वहां पर बड़ी मात्रा में लोगों को लोभ लालच देकर दबाव डालकर धर्मांतरण करवाया जा रहा है। आखिर वो दोनों नन केरल की थी तो छत्तीसगढ़ में क्या करने के लिए आई थी? और प्रार्थना सभा में उनको शामिल होते हुए धर्मांतरण के लिए लोगों को प्रवोक करते हुए उनको गिरफ्तार किया गया है। कांग्रेस और विपक्षी दल इस बात को स्पष्ट करें कि क्या वो धर्मांतरण के पक्ष में है कि विरोध में है। देश में धर्मांतरण कानून बना हुआ है, छत्तीसगढ़ का धर्मांतरण कानून है और उसके तहत उनको गिरफ्तार किया गया है। तो विपक्ष के लोगों को छत्तीसगढ़ को अशांत करने का, छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण कराने का जो उनका षड्यंत्र है उसको बेनकाब किया गया है और उसके तहत नंस को गिरफ्तार किया गया है। कानून अपनी कार्रवाई करेगी, पुलिस अपनी कार्रवाई करेगी। वहां पर इतने सांसदों का जाना और कांग्रेस की नेता प्रियंका जी का सदन में बोलना, वो इस बात को साबित करता है कि वो अपने मम्मी के धर्म की रक्षा करने के लिए यहाँ पर काम कर रहे हैं। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश प्रदेश की खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नए खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। नमस्कार। नमस्कार, राष्ट्रीय जगत विजन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ वीरा। भाजयुमो के प्रदेश अध्यक्ष रवि भगत को भाजपा की तरफ से कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। दरअसल रवि भगत पर आरोप है कि इन्होंने सोशल मीडिया पर पार्टी विरोधी और पार्टी के नेताओं के खिलाफ टिप्पणियां की है। आइए आपको दिखाते हैं पूरी खबर। डीएमएफ के पैसा ला दे दो सरकार, डीएमएफ के पैसा ला दे दो सरकार, एकर बदला माँ उजड़ गे हमर गांव गली खेत खार, एकर बदला माँ उजड़ गे हमर गांव गली खेत खार, कंपनी हर नौकरी देहू कहेरिस, कंपनी हर नौकरी देहू कहेरिस, आज भी वो वादा हर अधूरा है, दुख बिसर गए कंपनी के जबले फूट गए गुरा है। छत्तीसगढ़ भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष रवि भगत को पार्टी की ओर से कारण बताओ नोटिस जारी हुआ है। उन पर अनुशासनहीनता का आरोप लगा है। जानकारी के मुताबिक भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ के प्रदेश महामंत्री और मुख्यालय प्रभारी जगदीश रामू रोहरा ने प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव के निर्देश पर ये कारण बताओ नोटिस जारी किया है। नोटिस में रवि भगत पर सोशल मीडिया के माध्यम से पार्टी के नेताओं के खिलाफ दुष्प्रचार करने का और अनुशासनहीन टिप्पणी करने का आरोप लगाया गया है। नोटिस में कहा गया है कि रवि भगत की गतिविधियां भाजपा की गरिमा और आचार संहिता के खिलाफ है। उनके आचरण को अनुशासनहीनता की श्रेणी में रखते हुए उनसे स्पष्टीकरण मांगा गया है कि क्यों न उन्हें पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से निष्कासित कर दिया जाए। रवि भगत को नोटिस जारी कर 7 दिनों की समय सीमा दी गई है। इस अवधि में यदि वो संतोषजनक उत्तर नहीं देते हैं तो उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।
पार्टी की इस कार्रवाई से प्रदेश भर में भाजपा संगठन में हलचल मच गई है। आपको बता दें कि भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष रवि भगत ने वनवासी क्षेत्रों की उपेक्षा का खुला आरोप लगाया है। इससे भी आगे जाकर उन्होंने वनवासी क्षेत्रों में ग्राम सभा का प्रस्ताव पारित कर कलेक्टर को देने की अपील की है और कलेक्टर के लिए खनन प्रभावित क्षेत्र में विकास कार्य करना बाध्यकारी बताया है। युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष ने अपने एक पोस्ट में कहा है कि सरकार का पैसा भी रायगढ़ विधानसभा में ही और डीएमएफ सीआरएस का पैसा भी रायगढ़ विधानसभा में ही खर्च हो और धर्मजयगढ़ लैलूंगा विधानसभा के लोग सिर्फ रोड एक्सीडेंट में बेमौत मरें, धूल खाएं, जमीन देकर बेघर हो जाएं, बस रायगढ़ का विकास होना चाहिए। और फिलहाल खबरों में इतना ही। अपडेटेड रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नई खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर दबाइए। नमस्कार। नमस्कार, मैं हूं प्रियंका और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय जगत विजन न्यूज। छत्तीसगढ़ में सीजीएमएससी घोटाले से जुड़ी बड़ी कार्रवाई रायपुर में आज ईडी यानी प्रवर्तन निदेशालय ने दबिश दी है। ये दबिश भाटागांव स्थित कमलाकांत पटनावर के घर पर दी गई है। कमलाकांत पटनावर छत्तीसगढ़ मेडिकल सर्विसेज कॉर्पोरेशन यानी सीजीएमएससी में तकनीकी महाप्रबंधक के तौर पर काम कर चुके हैं। ईडी की टीम सुबह से ही उनके निवास पर तलाशी ले रही है। बताया जा रहा है कि ये कार्रवाई सीजीएमएससी में हुए बड़े घोटाले की जांच से जुड़ी है। सूत्रों के मुताबिक जांच एजेंसी पटनावर से जुड़े वित्तीय लेन देन और संदिग्ध दस्तावेजों की तलाश कर रही है। इस घोटाले में सरकारी खरीद से जुड़ी अनियमितताओं के आरोप लगे थे। ईडी की ये रेड और भी कई ठिकानों पर फैल सकती है। फिलहाल इस हाई प्रोफाइल छापेमारी से राजधानी रायपुर में हलचल मच गई है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश प्रदेश के खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नए खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन जरूर दबाएं। नमस्कार। नमस्कार, मैं हूं आरजू अंसारी और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय जगत विजन न्यूज। संसद सत्र के दौरान रायपुर सांसद ने कांग्रेस और विपक्ष पर धर्मांतरण को लेकर बड़ा हमला बोला है। सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने आरोप लगाया है कि कांग्रेस और विपक्षी दल पूरे देश को धर्मांतरण का अड्डा बना रहे हैं और देश की डेमोक्रेसी को बिगाड़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि खासकर आदिवासी और जंगल के इलाकों में विपक्ष लोभ लालच देकर धर्मांतरण करा रहा है। सांसद ने सवाल उठाया कि अगर वो दो नन केरल की थीं, तो छत्तीसगढ़ क्या करने आई थी। उन्हें प्रार्थना सभा में शामिल होते हुए और धर्मांतरण के लिए लोगों को प्रलोभ देते हुए गिरफ्तार किया गया है। उन्होंने कांग्रेस से स्पष्ट जवाब मांगा है कि वह धर्मांतरण के पक्ष में है या विपक्ष में। कांग्रेस के और विपक्ष के लोग पूरे देश को धर्मांतरण का अड्डा बना दिया है। पूरे देश की डेमोग्राफी को बर्बाद कर रहे हैं। विशेष रूप से जो शेड्यूल्ड ट्राइब एरिया हैं, जो हमारे आदिवासी एरिया हैं, जंगल के एरिया हैं, वहां पर बड़ी मात्रा में लोगों को लोभ लालच देकर दबाव डालकर धर्मांतरण करवाया जा रहा है। आखिर वो दोनों नन केरल की थी तो छत्तीसगढ़ में क्या करने के लिए आई थी? और प्रार्थना सभा में उनको शामिल होते हुए धर्मांतरण के लिए लोगों को प्रवोक करते हुए उनको गिरफ्तार किया गया है। कांग्रेस और विपक्षी दल इस बात को स्पष्ट करें कि क्या वो धर्मांतरण के पक्ष में है कि विरोध में है। देश में धर्मांतरण कानून बना हुआ है, छत्तीसगढ़ का धर्मांतरण कानून है और उसके तहत उनको गिरफ्तार किया गया है। तो विपक्ष के लोगों को छत्तीसगढ़ को अशांत करने का, छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण कराने का जो उनका षड्यंत्र है उसको बेनकाब किया गया है और उसके तहत नंस को गिरफ्तार किया गया है। कानून अपनी कार्रवाई करेगी, पुलिस अपनी कार्रवाई करेगी। वहां पर इतने सांसदों का जाना और कांग्रेस की नेता प्रियंका जी का सदन में बोलना, वो इस बात को साबित करता है कि वो अपने मम्मी के धर्म की रक्षा करने के लिए यहाँ पर काम कर रहे हैं। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश प्रदेश की खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नए खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। नमस्कार।
नमस्कार, मैं हूं आरजू अंसारी और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय जगत विजन न्यूज। संसद सत्र के दौरान रायपुर सांसद ने कांग्रेस और विपक्ष पर धर्मांतरण को लेकर बड़ा हमला बोला है। सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने आरोप लगाया है कि कांग्रेस और विपक्षी दल पूरे देश को धर्मांतरण का अड्डा बना रहे हैं और देश की डेमोक्रेसी को बिगाड़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि खासकर आदिवासी और जंगल के इलाकों में विपक्ष लोभ लालच देकर धर्मांतरण करा रहा है। सांसद ने सवाल उठाया कि अगर वो दो नन केरल की थीं, तो छत्तीसगढ़ क्या करने आई थी। उन्हें प्रार्थना सभा में शामिल होते हुए और धर्मांतरण के लिए लोगों को प्रलोभ देते हुए गिरफ्तार किया गया है। उन्होंने कांग्रेस से स्पष्ट जवाब मांगा है कि वह धर्मांतरण के पक्ष में है या विपक्ष में। कांग्रेस के और विपक्ष के लोग पूरे देश को धर्मांतरण का अड्डा बना दिया है। पूरे देश की डेमोग्राफी को बर्बाद कर रहे हैं। विशेष रूप से जो शेड्यूल्ड ट्राइब एरिया हैं, जो हमारे आदिवासी एरिया हैं, जंगल के एरिया हैं, वहां पर बड़ी मात्रा में लोगों को लोभ लालच देकर दबाव डालकर धर्मांतरण करवाया जा रहा है। आखिर वो दोनों नन केरल की थी तो छत्तीसगढ़ में क्या करने के लिए आई थी? और प्रार्थना सभा में उनको शामिल होते हुए धर्मांतरण के लिए लोगों को प्रवोक करते हुए उनको गिरफ्तार किया गया है। कांग्रेस और विपक्षी दल इस बात को स्पष्ट करें कि क्या वो धर्मांतरण के पक्ष में है कि विरोध में है। देश में धर्मांतरण कानून बना हुआ है, छत्तीसगढ़ का धर्मांतरण कानून है और उसके तहत उनको गिरफ्तार किया गया है। तो विपक्ष के लोगों को छत्तीसगढ़ को अशांत करने का, छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण कराने का जो उनका षड्यंत्र है उसको बेनकाब किया गया है और उसके तहत नंस को गिरफ्तार किया गया है। कानून अपनी कार्रवाई करेगी, पुलिस अपनी कार्रवाई करेगी। वहां पर इतने सांसदों का जाना और कांग्रेस की नेता प्रियंका जी का सदन में बोलना, वो इस बात को साबित करता है कि वो अपने मम्मी के धर्म की रक्षा करने के लिए यहाँ पर काम कर रहे हैं। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश प्रदेश की खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नए खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। नमस्कार। नमस्कार, मैं हूं आरजू अंसारी और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय जगत विजन न्यूज। संसद सत्र के दौरान रायपुर सांसद ने कांग्रेस और विपक्ष पर धर्मांतरण को लेकर बड़ा हमला बोला है। सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने आरोप लगाया है कि कांग्रेस और विपक्षी दल पूरे देश को धर्मांतरण का अड्डा बना रहे हैं और देश की डेमोक्रेसी को बिगाड़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि खासकर आदिवासी और जंगल के इलाकों में विपक्ष लोभ लालच देकर धर्मांतरण करा रहा है। सांसद ने सवाल उठाया कि अगर वो दो नन केरल की थीं, तो छत्तीसगढ़ क्या करने आई थी। उन्हें प्रार्थना सभा में शामिल होते हुए और धर्मांतरण के लिए लोगों को प्रलोभ देते हुए गिरफ्तार किया गया है। उन्होंने कांग्रेस से स्पष्ट जवाब मांगा है कि वह धर्मांतरण के पक्ष में है या विपक्ष में। कांग्रेस के और विपक्ष के लोग पूरे देश को धर्मांतरण का अड्डा बना दिया है। पूरे देश की डेमोग्राफी को बर्बाद कर रहे हैं। विशेष रूप से जो शेड्यूल्ड ट्राइब एरिया हैं, जो हमारे आदिवासी एरिया हैं, जंगल के एरिया हैं, वहां पर बड़ी मात्रा में लोगों को लोभ लालच देकर दबाव डालकर धर्मांतरण करवाया जा रहा है। आखिर वो दोनों नन केरल की थी तो छत्तीसगढ़ में क्या करने के लिए आई थी? और प्रार्थना सभा में उनको शामिल होते हुए धर्मांतरण के लिए लोगों को प्रवोक करते हुए उनको गिरफ्तार किया गया है। कांग्रेस और विपक्षी दल इस बात को स्पष्ट करें कि क्या वो धर्मांतरण के पक्ष में है कि विरोध में है। देश में धर्मांतरण कानून बना हुआ है, छत्तीसगढ़ का धर्मांतरण कानून है और उसके तहत उनको गिरफ्तार किया गया है। तो विपक्ष के लोगों को छत्तीसगढ़ को अशांत करने का, छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण कराने का जो उनका षड्यंत्र है उसको बेनकाब किया गया है और उसके तहत नंस को गिरफ्तार किया गया है। कानून अपनी कार्रवाई करेगी, पुलिस अपनी कार्रवाई करेगी। वहां पर इतने सांसदों का जाना और कांग्रेस की नेता प्रियंका जी का सदन में बोलना, वो इस बात को साबित करता है कि वो अपने मम्मी के धर्म की रक्षा करने के लिए यहाँ पर काम कर रहे हैं। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश प्रदेश की खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नए खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। नमस्कार।
नमस्कार, राष्ट्रीय जगत विजन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ वीरा। भाजयुमो के प्रदेश अध्यक्ष रवि भगत को भाजपा की तरफ से कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। दरअसल रवि भगत पर आरोप है कि इन्होंने सोशल मीडिया पर पार्टी विरोधी और पार्टी के नेताओं के खिलाफ टिप्पणियां की है। आइए आपको दिखाते हैं पूरी खबर। डीएमएफ के पैसा ला दे दो सरकार, डीएमएफ के पैसा ला दे दो सरकार, एकर बदला मा उजड़ गे हमर गांव गली खेत खार, एकर बदला मा उजड़ गे हमर गांव गली खेत खार, कंपनी हर नौकरी देहू कहे रिस, कंपनी हर नौकरी देहू कहे रिस, आज भी वो वादा हर अधूरा है, दुख बिसर गए कंपनी के जबले फूट गए गुरा है। छत्तीसगढ़ भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष रवि भगत को पार्टी की ओर से कारण बताओ नोटिस जारी हुआ है। उन पर अनुशासनहीनता का आरोप लगा है। जानकारी के मुताबिक भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ के प्रदेश महामंत्री और मुख्यालय प्रभारी जगदीश रामू रोहरा ने प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव के निर्देश पर ये कारण बताओ नोटिस जारी किया है। नोटिस में रवि भगत पर सोशल मीडिया के माध्यम से पार्टी के नेताओं के खिलाफ दुष्प्रचार करने का और अनुशासनहीन टिप्पणी करने का आरोप लगाया गया है। नोटिस में कहा गया है कि रवि भगत की गतिविधियां भाजपा की गरिमा और आचार संहिता के खिलाफ है। उनके आचरण को अनुशासनहीनता की श्रेणी में रखते हुए उनसे स्पष्टीकरण मांगा गया है कि क्यों न उन्हें पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से निष्कासित कर दिया जाए। रवि भगत को नोटिस जारी कर 7 दिनों की समय सीमा दी गई है। इस अवधि में यदि वो संतोषजनक उत्तर नहीं देते हैं तो उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। पार्टी की इस कार्रवाई से प्रदेश भर में भाजपा संगठन में हलचल मच गई है। आपको बता दें कि भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष रवि भगत ने वनवासी क्षेत्रों की उपेक्षा का खुला आरोप लगाया है। इससे भी आगे जाकर उन्होंने वनवासी क्षेत्रों में ग्राम सभा का प्रस्ताव पारित कर कलेक्टर को देने की अपील की है और कलेक्टर के लिए खनन प्रभावित क्षेत्र में विकास कार्य करना बाध्यकारी बताया है। युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष ने अपने एक पोस्ट में कहा है कि सरकार का पैसा भी रायगढ़ विधानसभा में ही और डीएमएफ सीआरएस का पैसा भी रायगढ़ विधानसभा में ही खर्च हो और धर्मजयगढ़ लैलूंगा विधानसभा के लोग सिर्फ रोड एक्सीडेंट में बेमौत मरें, धूल खाएं, जमीन देकर बेघर हो जाएं, बस रायगढ़ का विकास होना चाहिए। और फिलहाल खबरों में इतना ही। अपडेटेड रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नई खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर दबाइए। नमस्कार। नमस्कार, मैं हूं प्रियंका और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय जगत विजन न्यूज। छत्तीसगढ़ में सीजीएमएससी घोटाले से जुड़ी बड़ी कार्रवाई रायपुर में आज ईडी यानी प्रवर्तन निदेशालय ने दबिश दी है। ये दबिश भाटागांव स्थित कमलाकांत पटनावर के घर पर दी गई है। कमलाकांत पटनावर छत्तीसगढ़ मेडिकल सर्विसेज कॉर्पोरेशन यानी सीजीएमएससी में तकनीकी महाप्रबंधक के तौर पर काम कर चुके हैं। ईडी की टीम सुबह से ही उनके निवास पर तलाशी ले रही है। बताया जा रहा है कि ये कार्रवाई सीजीएमएससी में हुए बड़े घोटाले की जांच से जुड़ी है। सूत्रों के मुताबिक जांच एजेंसी पटनावर से जुड़े वित्तीय लेन देन और संदिग्ध दस्तावेजों की तलाश कर रही है। इस घोटाले में सरकारी खरीद से जुड़ी अनियमितताओं के आरोप लगे थे। ईडी की ये रेड और भी कई ठिकानों पर फैल सकती है। फिलहाल इस हाई प्रोफाइल छापेमारी से राजधानी रायपुर में हलचल मच गई है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश प्रदेश के खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नए खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन जरूर दबाएं। नमस्कार।
नमस्कार, मैं हूं आरजू अंसारी और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय जगत विजन न्यूज। संसद सत्र के दौरान रायपुर सांसद ने कांग्रेस और विपक्ष पर धर्मांतरण को लेकर बड़ा हमला बोला है। सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने आरोप लगाया है कि कांग्रेस और विपक्षी दल पूरे देश को धर्मांतरण का अड्डा बना रहे हैं और देश की डेमोक्रेसी को बिगाड़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि खासकर आदिवासी और जंगल के इलाकों में विपक्ष लोभ लालच देकर धर्मांतरण करा रहा है। सांसद ने सवाल उठाया कि अगर वो दो नन केरल की थीं, तो छत्तीसगढ़ क्या करने आई थी। उन्हें प्रार्थना सभा में शामिल होते हुए और धर्मांतरण के लिए लोगों को प्रलोभ देते हुए गिरफ्तार किया गया है। उन्होंने कांग्रेस से स्पष्ट जवाब मांगा है कि वह धर्मांतरण के पक्ष में है या विपक्ष में। कांग्रेस के और विपक्ष के लोग पूरे देश को धर्मांतरण का अड्डा बना दिया है, पूरे देश की डेमोग्राफी को बर्बाद कर रहे हैं। विशेष रूप से जो शेड्यूल्ड ट्राइब एरिया हैं, जो हमारे आदिवासी एरिया हैं, जंगल के एरिया हैं, वहां पर बड़ी मात्रा में लोगों को लोभ लालच देकर दबाव डालकर धर्मांतरण करवाया जा रहा है। आखिर वो दोनों नन केरल की थी तो छत्तीसगढ़ में क्या करने के लिए आई थी, और प्रार्थना सभा में उनको शामिल होते हुए धर्मांतरण के लिए लोगों को प्रवोक करते हुए उनको गिरफ्तार किया गया है। कांग्रेस और विपक्षी दल इस बात को स्पष्ट करें कि क्या वो धर्मांतरण के पक्ष में है कि विरोध में है। देश में धर्मांतरण कानून बना हुआ है, छत्तीसगढ़ का धर्मांतरण कानून है और उसके तहत उनको गिरफ्तार किया गया है। तो विपक्ष के लोगों को छत्तीसगढ़ को अशांत करने का, छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण कराने का जो उनका षड्यंत्र है उसको बेनकाब किया गया है और उसके तहत नंस को गिरफ्तार किया गया है। कानून अपनी कार्रवाई करेगी, पुलिस अपनी कार्रवाई करेगी। वहां पर इतने सांसदों का जाना और कांग्रेस की नेता प्रियंका जी का सदन में बोलना, वो इस बात को साबित करता है कि वो अपने मम्मी के धर्म की रक्षा करने के लिए यहाँ पर काम कर रहे हैं। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश प्रदेश की खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नए खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। नमस्कार। नमस्कार, मैं हूं आरजू अंसारी और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय जगत विजन न्यूज। संसद सत्र के दौरान रायपुर सांसद ने कांग्रेस और विपक्ष पर धर्मांतरण को लेकर बड़ा हमला बोला है। सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने आरोप लगाया है कि कांग्रेस और विपक्षी दल पूरे देश को धर्मांतरण का अड्डा बना रहे हैं और देश की डेमोक्रेसी को बिगाड़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि खासकर आदिवासी और जंगल के इलाकों में विपक्ष लोभ लालच देकर धर्मांतरण करा रहा है। सांसद ने सवाल उठाया कि अगर वो दो नन केरल की थीं, तो छत्तीसगढ़ क्या करने आई थी। उन्हें प्रार्थना सभा में शामिल होते हुए और धर्मांतरण के लिए लोगों को प्रलोभ देते हुए गिरफ्तार किया गया है। उन्होंने कांग्रेस से स्पष्ट जवाब मांगा है कि वह धर्मांतरण के पक्ष में है या विपक्ष में। कांग्रेस के और विपक्ष के लोग पूरे देश को धर्मांतरण का अड्डा बना दिया है, पूरे देश की डेमोग्राफी को बर्बाद कर रहे हैं। विशेष रूप से जो शेड्यूल्ड ट्राइब एरिया हैं, जो हमारे आदिवासी एरिया हैं, जंगल के एरिया हैं, वहां पर बड़ी मात्रा में लोगों को लोभ लालच देकर दबाव डालकर धर्मांतरण करवाया जा रहा है। आखिर वो दोनों नन केरल की थी तो छत्तीसगढ़ में क्या करने के लिए आई थी, और प्रार्थना सभा में उनको शामिल होते हुए धर्मांतरण के लिए लोगों को प्रवोक करते हुए उनको गिरफ्तार किया गया है। कांग्रेस और विपक्षी दल इस बात को स्पष्ट करें कि क्या वो धर्मांतरण के पक्ष में है कि विरोध में है। देश में धर्मांतरण कानून बना हुआ है, छत्तीसगढ़ का धर्मांतरण कानून है और उसके तहत उनको गिरफ्तार किया गया है। तो विपक्ष के लोगों को छत्तीसगढ़ को अशांत करने का, छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण कराने का जो उनका षड्यंत्र है उसको बेनकाब किया गया है और उसके तहत नंस को गिरफ्तार किया गया है। कानून अपनी कार्रवाई करेगी, पुलिस अपनी कार्रवाई करेगी। वहां पर इतने सांसदों का जाना और कांग्रेस की नेता प्रियंका जी का सदन में बोलना, वो इस बात को साबित करता है कि वो अपने मम्मी के धर्म की रक्षा करने के लिए यहाँ पर काम कर रहे हैं। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश प्रदेश की खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नए खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। नमस्कार।
नमस्कार, मैं हूं आरजू अंसारी और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय जगत विजन न्यूज। संसद सत्र के दौरान रायपुर सांसद ने कांग्रेस और विपक्ष पर धर्मांतरण को लेकर बड़ा हमला बोला है। सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने आरोप लगाया है कि कांग्रेस और विपक्षी दल पूरे देश को धर्मांतरण का अड्डा बना रहे हैं और देश की डेमोक्रेसी को बिगाड़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि खासकर आदिवासी और जंगल के इलाकों में विपक्ष लोभ लालच देकर धर्मांतरण करा रहा है। सांसद ने सवाल उठाया कि अगर वो दो नन केरल की थीं, तो छत्तीसगढ़ क्या करने आई थी। उन्हें प्रार्थना सभा में शामिल होते हुए और धर्मांतरण के लिए लोगों को प्रलोभ देते हुए गिरफ्तार किया गया है। उन्होंने कांग्रेस से स्पष्ट जवाब मांगा है कि वह धर्मांतरण के पक्ष में है या विपक्ष में। कांग्रेस के और विपक्ष के लोग पूरे देश को धर्मांतरण का अड्डा बना दिया है, पूरे देश की डेमोग्राफी को बर्बाद कर रहे हैं। विशेष रूप से जो शेड्यूल्ड ट्राइब एरिया हैं, जो हमारे आदिवासी एरिया हैं, जंगल के एरिया हैं, वहां पर बड़ी मात्रा में लोगों को लोभ लालच देकर दबाव डालकर धर्मांतरण करवाया जा रहा है। आखिर वो दोनों नन केरल की थी तो छत्तीसगढ़ में क्या करने के लिए आई थी? और प्रार्थना सभा में उनको शामिल होते हुए धर्मांतरण के लिए लोगों को प्रवोक करते हुए उनको गिरफ्तार किया गया है। कांग्रेस और विपक्षी दल इस बात को स्पष्ट करें कि क्या वो धर्मांतरण के पक्ष में है कि विरोध में है। देश में धर्मांतरण कानून बना हुआ है, छत्तीसगढ़ का धर्मांतरण कानून है और उसके तहत उनको गिरफ्तार किया गया है। तो विपक्ष के लोगों को छत्तीसगढ़ को अशांत करने का, छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण कराने का जो उनका षड्यंत्र है उसको बेनकाब किया गया है और उसके तहत नंस को गिरफ्तार किया गया है। कानून अपनी कार्रवाई करेगी, पुलिस अपनी कार्रवाई करेगी। वहां पर इतने सांसदों का जाना और कांग्रेस की नेता प्रियंका जी का सदन में बोलना, वो इस बात को साबित करता है कि वो अपने मम्मी के धर्म की रक्षा करने के लिए यहाँ पर काम कर रहे हैं। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश प्रदेश की खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नए खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। नमस्कार। नमस्कार, राष्ट्रीय जगत विजन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ वीरा। भाजयुमो के प्रदेश अध्यक्ष रवि भगत को भाजपा की तरफ से कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। दरअसल रवि भगत पर आरोप है कि इन्होंने सोशल मीडिया पर पार्टी विरोधी और पार्टी के नेताओं के खिलाफ टिप्पणियां की है। आइए आपको दिखाते हैं पूरी खबर। डीएमएफ के पैसा ला दे दो सरकार, डीएमएफ के पैसा ला दे दो सरकार, एकर बदला मा उजड़ गे हमर गांव गली खेत खार, एकर बदला मा उजड़ गे हमर गांव गली खेत खार। कंपनी हर नौकरी देहू कहेरिस, कंपनी हर नौकरी देहू कहेरिस, आज भी वो वादा हर अधूरा है, दुख बिसर गए कंपनी के जबले फूट गए गुरा है। छत्तीसगढ़ भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष रवि भगत को पार्टी की ओर से कारण बताओ नोटिस जारी हुआ है। उन पर अनुशासनहीनता का आरोप लगा है। जानकारी के मुताबिक भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ के प्रदेश महामंत्री और मुख्यालय प्रभारी जगदीश रामू रोहरा ने प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव के निर्देश पर ये कारण बताओ नोटिस जारी किया है। नोटिस में रवि भगत पर सोशल मीडिया के माध्यम से पार्टी के नेताओं के खिलाफ दुष्प्रचार करने का और अनुशासनहीन टिप्पणी करने का आरोप लगाया गया है। नोटिस में कहा गया है कि रवि भगत की गतिविधियां भाजपा की गरिमा और आचार संहिता के खिलाफ है। उनके आचरण को अनुशासनहीनता की श्रेणी में रखते हुए उनसे स्पष्टीकरण मांगा गया है कि क्यों न उन्हें पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से निष्कासित कर दिया जाए। रवि भगत को नोटिस जारी कर 7 दिनों की समय सीमा दी गई है। इस अवधि में यदि वो संतोषजनक उत्तर नहीं देते हैं तो उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।
पार्टी की इस कार्रवाई से प्रदेश भर में भाजपा संगठन में हलचल मच गई है। आपको बता दें कि भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष रवि भगत ने वनवासी क्षेत्रों की उपेक्षा का खुला आरोप लगाया है। इससे भी आगे जाकर उन्होंने वनवासी क्षेत्रों में ग्राम सभा का प्रस्ताव पारित कर कलेक्टर को देने की अपील की है और कलेक्टर के लिए खनन प्रभावित क्षेत्र में विकास कार्य करना बाध्यकारी बताया है। युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष ने अपने एक पोस्ट में कहा है कि सरकार का पैसा भी रायगढ़ विधानसभा में ही और डीएमएफ सीआरएस का पैसा भी रायगढ़ विधानसभा में ही खर्च हो और धर्मजयगढ़ लैलूंगा विधानसभा के लोग सिर्फ रोड एक्सीडेंट में बेमौत मरें, धूल खाएं, जमीन देकर बेघर हो जाएं, बस रायगढ़ का विकास होना चाहिए। और फिलहाल खबरों में इतना ही। अपडेटेड रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नई खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर दबाइए। नमस्कार। नमस्कार, मैं हूं प्रियंका और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय जगत विजन न्यूज। छत्तीसगढ़ में सीजीएमएससी घोटाले से जुड़ी बड़ी कार्रवाई रायपुर में आज ईडी यानी प्रवर्तन निदेशालय ने दबिश दी है। ये दबिश भाटागांव स्थित कमलाकांत पटनावर के घर पर दी गई है। कमलाकांत पटनावर छत्तीसगढ़ मेडिकल सर्विसेज कॉर्पोरेशन यानी सीजीएमएससी में तकनीकी महाप्रबंधक के तौर पर काम कर चुके हैं। ईडी की टीम सुबह से ही उनके निवास पर तलाशी ले रही है। बताया जा रहा है कि ये कार्रवाई सीजीएमएससी में हुए बड़े घोटाले की जांच से जुड़ी है। सूत्रों के मुताबिक जांच एजेंसी पटनावर से जुड़े वित्तीय लेन देन और संदिग्ध दस्तावेजों की तलाश कर रही है। इस घोटाले में सरकारी खरीद से जुड़ी अनियमितताओं के आरोप लगे थे। ईडी की ये रेड और भी कई ठिकानों पर फैल सकती है। फिलहाल इस हाई प्रोफाइल छापेमारी से राजधानी रायपुर में हलचल मच गई है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश प्रदेश के खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नए खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन जरूर दबाएं। नमस्कार। नमस्कार, मैं हूं आरजू अंसारी और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय जगत विजन न्यूज। संसद सत्र के दौरान रायपुर सांसद ने कांग्रेस और विपक्ष पर धर्मांतरण को लेकर बड़ा हमला बोला है। सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने आरोप लगाया है कि कांग्रेस और विपक्षी दल पूरे देश को धर्मांतरण का अड्डा बना रहे हैं और देश की डेमोक्रेसी को बिगाड़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि खासकर आदिवासी और जंगल के इलाकों में विपक्ष लोभ लालच देकर धर्मांतरण करा रहा है। सांसद ने सवाल उठाया कि अगर वो दो नन केरल की थीं, तो छत्तीसगढ़ क्या करने आई थी। उन्हें प्रार्थना सभा में शामिल होते हुए और धर्मांतरण के लिए लोगों को प्रलोभ देते हुए गिरफ्तार किया गया है। उन्होंने कांग्रेस से स्पष्ट जवाब मांगा है कि वह धर्मांतरण के पक्ष में है या विपक्ष में। कांग्रेस के और विपक्ष के लोग पूरे देश को धर्मांतरण का अड्डा बना दिया है। पूरे देश की डेमोग्राफी को बर्बाद कर रहे हैं। विशेष रूप से जो शेड्यूल ट्राइब एरिया हैं, जो हमारे आदिवासी एरिया हैं, जंगल के एरिया हैं, वहां पर बड़ी मात्रा में लोगों को लोभ लालच देकर दबाव डालकर धर्मांतरण करवाया जा रहा है। आखिर वो दोनों नन केरल की थी तो छत्तीसगढ़ में क्या करने के लिए आई थी? और प्रार्थना सभा में उनको शामिल होते हुए धर्मांतरण के लिए लोगों को प्रवोक करते हुए उनको गिरफ्तार किया गया है। कांग्रेस और विपक्षी दल इस बात को स्पष्ट करें कि क्या वो धर्मांतरण के पक्ष में है कि विरोध में है। देश में धर्मांतरण कानून बना हुआ है, छत्तीसगढ़ का धर्मांतरण कानून है और उसके तहत उनको गिरफ्तार किया गया है। तो विपक्ष के लोगों को छत्तीसगढ़ को अशांत करने का, छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण कराने का जो उनका षड्यंत्र है उसको बेनकाब किया गया है और उसके तहत नंस को गिरफ्तार किया गया है। कानून अपनी कार्रवाई करेगी, पुलिस अपनी कार्रवाई करेगी। वहां पर इतने सांसदों का जाना और कांग्रेस की नेता प्रियंका जी का सदन में बोलना, वो इस बात को साबित करता है कि वो अपने मम्मी के धर्म की रक्षा करने के लिए यहाँ पर काम कर रहे हैं। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश प्रदेश की खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नए खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। नमस्कार।
नमस्कार, मैं हूं आरजू अंसारी और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय जगत विजन न्यूज। संसद सत्र के दौरान रायपुर सांसद ने कांग्रेस और विपक्ष पर धर्मांतरण को लेकर बड़ा हमला बोला है। सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने आरोप लगाया है कि कांग्रेस और विपक्षी दल पूरे देश को धर्मांतरण का अड्डा बना रहे हैं और देश की डेमोक्रेसी को बिगाड़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि खासकर आदिवासी और जंगल के इलाकों में विपक्ष लोभ लालच देकर धर्मांतरण करा रहा है। सांसद ने सवाल उठाया कि अगर वो दो नन केरल की थीं, तो छत्तीसगढ़ क्या करने आई थी। उन्हें प्रार्थना सभा में शामिल होते हुए और धर्मांतरण के लिए लोगों को प्रलोभ देते हुए गिरफ्तार किया गया है। उन्होंने कांग्रेस से स्पष्ट जवाब मांगा है कि वह धर्मांतरण के पक्ष में है या विपक्ष में। कांग्रेस के और विपक्ष के लोग पूरे देश को धर्मांतरण का अड्डा बना दिया है। पूरे देश की डेमोग्राफी को बर्बाद कर रहे हैं। विशेष रूप से जो शेड्यूल ट्राइब एरिया हैं, जो हमारे आदिवासी एरिया हैं, जंगल के एरिया हैं, वहां पर बड़ी मात्रा में लोगों को लोभ लालच देकर दबाव डालकर धर्मांतरण करवाया जा रहा है। आखिर वो दोनों नन केरल की थी तो छत्तीसगढ़ में क्या करने के लिए आई थी? और प्रार्थना सभा में उनको शामिल होते हुए धर्मांतरण के लिए लोगों को प्रवोक करते हुए उनको गिरफ्तार किया गया है। कांग्रेस और विपक्षी दल इस बात को स्पष्ट करें कि क्या वो धर्मांतरण के पक्ष में है कि विरोध में है। देश में धर्मांतरण कानून बना हुआ है, छत्तीसगढ़ का धर्मांतरण कानून है और उसके तहत उनको गिरफ्तार किया गया है। तो विपक्ष के लोगों को छत्तीसगढ़ को अशांत करने का, छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण कराने का जो उनका षड्यंत्र है उसको बेनकाब किया गया है और उसके तहत नंस को गिरफ्तार किया गया है। कानून अपनी कार्रवाई करेगी, पुलिस अपनी कार्रवाई करेगी। वहां पर इतने सांसदों का जाना और कांग्रेस की नेता प्रियंका जी का सदन में बोलना, वो इस बात को साबित करता है कि वो अपने मम्मी के धर्म की रक्षा करने के लिए यहाँ पर काम कर रहे हैं। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश प्रदेश की खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नए खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। नमस्कार। नमस्कार, मैं हूं आरजू अंसारी और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय जगत विजन न्यूज। संसद सत्र के दौरान रायपुर सांसद ने कांग्रेस और विपक्ष पर धर्मांतरण को लेकर बड़ा हमला बोला है। सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने आरोप लगाया है कि कांग्रेस और विपक्षी दल पूरे देश को धर्मांतरण का अड्डा बना रहे हैं और देश की डेमोक्रेसी को बिगाड़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि खासकर आदिवासी और जंगल के इलाकों में विपक्ष लोभ लालच देकर धर्मांतरण करा रहा है। सांसद ने सवाल उठाया कि अगर वो दो नन केरल की थीं, तो छत्तीसगढ़ क्या करने आई थी। उन्हें प्रार्थना सभा में शामिल होते हुए और धर्मांतरण के लिए लोगों को प्रलोभ देते हुए गिरफ्तार किया गया है। उन्होंने कांग्रेस से स्पष्ट जवाब मांगा है कि वह धर्मांतरण के पक्ष में है या विपक्ष में। कांग्रेस के और विपक्ष के लोग पूरे देश को धर्मांतरण का अड्डा बना दिया है। पूरे देश की डेमोग्राफी को बर्बाद कर रहे हैं। विशेष रूप से जो शेड्यूल ट्राइब एरिया हैं, जो हमारे आदिवासी एरिया हैं, जंगल के एरिया हैं, वहां पर बड़ी मात्रा में लोगों को लोभ लालच देकर दबाव डालकर धर्मांतरण करवाया जा रहा है। आखिर वो दोनों नन केरल की थी तो छत्तीसगढ़ में क्या करने के लिए आई थी? और प्रार्थना सभा में उनको शामिल होते हुए धर्मांतरण के लिए लोगों को प्रवोक करते हुए उनको गिरफ्तार किया गया है। कांग्रेस और विपक्षी दल इस बात को स्पष्ट करें कि क्या वो धर्मांतरण के पक्ष में है कि विरोध में है। देश में धर्मांतरण कानून बना हुआ है, छत्तीसगढ़ का धर्मांतरण कानून है और उसके तहत उनको गिरफ्तार किया गया है। तो विपक्ष के लोगों को छत्तीसगढ़ को अशांत करने का, छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण कराने का जो उनका षड्यंत्र है उसको बेनकाब किया गया है और उसके तहत नंस को गिरफ्तार किया गया है। कानून अपनी कार्रवाई करेगी, पुलिस अपनी कार्रवाई करेगी। वहां पर इतने सांसदों का जाना और कांग्रेस की नेता प्रियंका जी का सदन में बोलना, वो इस बात को साबित करता है कि वो अपने मम्मी के धर्म की रक्षा करने के लिए यहाँ पर काम कर रहे हैं। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश प्रदेश की खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नए खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। नमस्कार।
राष्ट्रीय जगत विजन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ वीरा। भाजयुमो के प्रदेश अध्यक्ष रवि भगत को भाजपा की तरफ से कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। दरअसल रवि भगत पर आरोप है कि इन्होंने सोशल मीडिया पर पार्टी विरोधी और पार्टी के नेताओं के खिलाफ टिप्पणियां की है। आइए आपको दिखाते हैं पूरी खबर। डीएमएफ के पैसा ला दे दो सरकार, डीएमएफ के पैसा ला दे दो सरकार, एकर बदला माँ उजड़ गे हमर गांव गली खेत खार, एकर बदला माँ उजड़ गे हमर गांव गली खेत खार, कंपनी हर नौकरी देहू कहे रिस, कंपनी हर नौकरी देहू कहे रिस, आज भी वो वादा हर अधूरा है, दुख बिसर गए कंपनी के जबले फूट गए गुरा है। छत्तीसगढ़ भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष रवि भगत को पार्टी की ओर से कारण बताओ नोटिस जारी हुआ है। उन पर अनुशासनहीनता का आरोप लगा है। जानकारी के मुताबिक भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ के प्रदेश महामंत्री और मुख्यालय प्रभारी जगदीश रामू रोहरा ने प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव के निर्देश पर ये कारण बताओ नोटिस जारी किया है। नोटिस में रवि भगत पर सोशल मीडिया के माध्यम से पार्टी के नेताओं के खिलाफ दुष्प्रचार करने का और अनुशासनहीन टिप्पणी करने का आरोप लगाया गया है। नोटिस में कहा गया है कि रवि भगत की गतिविधियां भाजपा की गरिमा और आचार संहिता के खिलाफ है। उनके आचरण को अनुशासनहीनता की श्रेणी में रखते हुए उनसे स्पष्टीकरण मांगा गया है कि क्यों न उन्हें पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से निष्कासित कर दिया जाए। रवि भगत को नोटिस जारी कर 7 दिनों की समय सीमा दी गई है। इस अवधि में यदि वो संतोषजनक उत्तर नहीं देते हैं तो उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। पार्टी की इस कार्रवाई से प्रदेश भर में भाजपा संगठन में हलचल मच गई है। आपको बता दें कि भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष रवि भगत ने वनवासी क्षेत्रों की उपेक्षा का खुला आरोप लगाया है। इससे भी आगे जाकर उन्होंने वनवासी क्षेत्रों में ग्राम सभा का प्रस्ताव पारित कर कलेक्टर को देने की अपील की है और कलेक्टर के लिए खनन प्रभावित क्षेत्र में विकास कार्य करना बाध्यकारी बताया है। युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष ने अपने एक पोस्ट में कहा है कि सरकार का पैसा भी रायगढ़ विधानसभा में ही और डीएमएफ सीआरएस का पैसा भी रायगढ़ विधानसभा में ही खर्च हो और धर्मजयगढ़ लैलूंगा विधानसभा के लोग सिर्फ रोड एक्सीडेंट में बेमौत मरें, धूल खाएं, जमीन देकर बेघर हो जाएं, बस रायगढ़ का विकास होना चाहिए। और फिलहाल खबरों में इतना ही। अपडेटेड रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नई खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर दबाइए। नमस्कार। नमस्कार, मैं हूं प्रियंका और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय जगत विजन न्यूज। छत्तीसगढ़ में सीजीएमएससी घोटाले से जुड़ी बड़ी कार्रवाई रायपुर में आज ईडी यानी प्रवर्तन निदेशालय ने दबिश दी है। ये दबिश भाटागांव स्थित कमलाकांत पटनावर के घर पर दी गई है। कमलाकांत पटनावर छत्तीसगढ़ मेडिकल सर्विसेज कॉर्पोरेशन यानी सीजीएमएससी में तकनीकी महाप्रबंधक के तौर पर काम कर चुके हैं। ईडी की टीम सुबह से ही उनके निवास पर तलाशी ले रही है। बताया जा रहा है कि ये कार्रवाई सीजीएमएससी में हुए बड़े घोटाले की जांच से जुड़ी है। सूत्रों के मुताबिक जांच एजेंसी पटनावर से जुड़े वित्तीय लेन देन और संदिग्ध दस्तावेजों की तलाश कर रही है। इस घोटाले में सरकारी खरीद से जुड़ी अनियमितताओं के आरोप लगे थे। ईडी की ये रेड और भी कई ठिकानों पर फैल सकती है। फिलहाल इस हाई प्रोफाइल छापेमारी से राजधानी रायपुर में हलचल मच गई है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश प्रदेश के खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नए खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन जरूर दबाएं। नमस्कार।
नमस्कार, मैं हूं आरजू अंसारी और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय जगत विजन न्यूज। संसद सत्र के दौरान रायपुर सांसद ने कांग्रेस और विपक्ष पर धर्मांतरण को लेकर बड़ा हमला बोला है। सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने आरोप लगाया है कि कांग्रेस और विपक्षी दल पूरे देश को धर्मांतरण का अड्डा बना रहे हैं और देश की डेमोक्रेसी को बिगाड़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि खासकर आदिवासी और जंगल के इलाकों में विपक्ष लोभ लालच देकर धर्मांतरण करा रहा है। सांसद ने सवाल उठाया कि अगर वो 2 नन केरल की थीं, तो छत्तीसगढ़ क्या करने आई थी। उन्हें प्रार्थना सभा में शामिल होते हुए और धर्मांतरण के लिए लोगों को प्रलोभ देते हुए गिरफ्तार किया गया है। उन्होंने कांग्रेस से स्पष्ट जवाब मांगा है कि वह धर्मांतरण के पक्ष में है या विपक्ष में। कांग्रेस के और विपक्ष के लोग पूरे देश को धर्मांतरण का अड्डा बना दिया है। पूरे देश की डेमोग्राफी को बर्बाद कर रहे हैं। विशेष रूप से जो शेड्यूल्ड ट्राइब एरिया हैं, जो हमारे आदिवासी एरिया हैं, जंगल के एरिया हैं, वहां पर बड़ी मात्रा में लोगों को लोभ लालच देकर दबाव डालकर धर्मांतरण करवाया जा रहा है। आखिर वो दोनों नन केरल की थी तो छत्तीसगढ़ में क्या करने के लिए आई थी? और प्रार्थना सभा में उनको शामिल होते हुए धर्मांतरण के लिए लोगों को प्रवोक करते हुए उनको गिरफ्तार किया गया है। कांग्रेस और विपक्षी दल इस बात को स्पष्ट करें कि क्या वो धर्मांतरण के पक्ष में है कि विरोध में है। देश में धर्मांतरण कानून बना हुआ है, छत्तीसगढ़ का धर्मांतरण कानून है और उसके तहत उनको गिरफ्तार किया गया है। तो विपक्ष के लोगों को छत्तीसगढ़ को अशांत करने का, छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण कराने का जो उनका षड्यंत्र है उसको बेनकाब किया गया है और उसके तहत नंस को गिरफ्तार किया गया है। कानून अपनी कार्रवाई करेगी, पुलिस अपनी कार्रवाई करेगी। वहां पर इतने सांसदों का जाना और कांग्रेस की नेता प्रियंका जी का सदन में बोलना, वो इस बात को साबित करता है कि वो अपने मम्मी के धर्म की रक्षा करने के लिए यहाँ पर काम कर रहे हैं। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश प्रदेश की खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नए खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। नमस्कार। नमस्कार, मैं हूं आरजू अंसारी और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय जगत विजन न्यूज। संसद सत्र के दौरान रायपुर सांसद ने कांग्रेस और विपक्ष पर धर्मांतरण को लेकर बड़ा हमला बोला है। सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने आरोप लगाया है कि कांग्रेस और विपक्षी दल पूरे देश को धर्मांतरण का अड्डा बना रहे हैं और देश की डेमोक्रेसी को बिगाड़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि खासकर आदिवासी और जंगल के इलाकों में विपक्ष लोभ लालच देकर धर्मांतरण करा रहा है। सांसद ने सवाल उठाया कि अगर वो 2 नन केरल की थीं, तो छत्तीसगढ़ क्या करने आई थी। उन्हें प्रार्थना सभा में शामिल होते हुए और धर्मांतरण के लिए लोगों को प्रलोभ देते हुए गिरफ्तार किया गया है। उन्होंने कांग्रेस से स्पष्ट जवाब मांगा है कि वह धर्मांतरण के पक्ष में है या विपक्ष में। कांग्रेस के और विपक्ष के लोग पूरे देश को धर्मांतरण का अड्डा बना दिया है। पूरे देश की डेमोग्राफी को बर्बाद कर रहे हैं। विशेष रूप से जो शेड्यूल्ड ट्राइब एरिया हैं, जो हमारे आदिवासी एरिया हैं, जंगल के एरिया हैं, वहां पर बड़ी मात्रा में लोगों को लोभ लालच देकर दबाव डालकर धर्मांतरण करवाया जा रहा है। आखिर वो दोनों नन केरल की थी तो छत्तीसगढ़ में क्या करने के लिए आई थी? और प्रार्थना सभा में उनको शामिल होते हुए धर्मांतरण के लिए लोगों को प्रवोक करते हुए उनको गिरफ्तार किया गया है। कांग्रेस और विपक्षी दल इस बात को स्पष्ट करें कि क्या वो धर्मांतरण के पक्ष में है कि विरोध में है। देश में धर्मांतरण कानून बना हुआ है, छत्तीसगढ़ का धर्मांतरण कानून है और उसके तहत उनको गिरफ्तार किया गया है। तो विपक्ष के लोगों को छत्तीसगढ़ को अशांत करने का, छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण कराने का जो उनका षड्यंत्र है उसको बेनकाब किया गया है और उसके तहत नंस को गिरफ्तार किया गया है। कानून अपनी कार्रवाई करेगी, पुलिस अपनी कार्रवाई करेगी। वहां पर इतने सांसदों का जाना और कांग्रेस की नेता प्रियंका जी का सदन में बोलना, वो इस बात को साबित करता है कि वो अपने मम्मी के धर्म की रक्षा करने के लिए यहाँ पर काम कर रहे हैं। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश प्रदेश की खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नए खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। नमस्कार।
नमस्कार, मैं हूं आरजू अंसारी और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय जगत विजन न्यूज। संसद सत्र के दौरान रायपुर सांसद ने कांग्रेस और विपक्ष पर धर्मांतरण को लेकर बड़ा हमला बोला है। सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने आरोप लगाया है कि कांग्रेस और विपक्षी दल पूरे देश को धर्मांतरण का अड्डा बना रहे हैं और देश की डेमोक्रेसी को बिगाड़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि खासकर आदिवासी और जंगल के इलाकों में विपक्ष लोभ लालच देकर धर्मांतरण करा रहा है। सांसद ने सवाल उठाया कि अगर वो दो नन केरल की थीं, तो छत्तीसगढ़ क्या करने आई थीं? उन्हें प्रार्थना सभा में शामिल होते हुए और धर्मांतरण के लिए लोगों को प्रलोभ देते हुए गिरफ्तार किया गया है। उन्होंने कांग्रेस से स्पष्ट जवाब मांगा है कि वह धर्मांतरण के पक्ष में है या विपक्ष में। कांग्रेस के और विपक्ष के लोग पूरे देश को धर्मांतरण का अड्डा बना दिया है, पूरे देश की डेमोग्राफी को बर्बाद कर रहे हैं। विशेष रूप से जो शेड्यूल्ड ट्राइब एरिया हैं, जो हमारे आदिवासी एरिया हैं, जंगल के एरिया हैं, वहां पर बड़ी मात्रा में लोगों को लोभ लालच देकर दबाव डालकर धर्मांतरण करवाया जा रहा है। आखिर वो दोनों नन केरल की थी तो छत्तीसगढ़ में क्या करने के लिए आई थी? और प्रार्थना सभा में उनको शामिल होते हुए धर्मांतरण के लिए लोगों को प्रवोक करते हुए उनको गिरफ्तार किया गया है। कांग्रेस और विपक्षी दल इस बात को स्पष्ट करें कि क्या वो धर्मांतरण के पक्ष में है कि विरोध में है। देश में धर्मांतरण कानून बना हुआ है, छत्तीसगढ़ का धर्मांतरण कानून है और उसके तहत उनको गिरफ्तार किया गया है। तो विपक्ष के लोगों को छत्तीसगढ़ को अशांत करने का, छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण कराने का जो उनका षड्यंत्र है उसको बेनकाब किया गया है और उसके तहत नंस को गिरफ्तार किया गया है। कानून अपनी कार्रवाई करेगी, पुलिस अपनी कार्रवाई करेगी। वहां पर इतने सांसदों का जाना और कांग्रेस की नेता प्रियंका जी का सदन में बोलना, वो इस बात को साबित करता है कि वो अपने मम्मी के धर्म की रक्षा करने के लिए यहाँ पर काम कर रहे हैं। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश प्रदेश की खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नए खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। नमस्कार। नमस्कार, राष्ट्रीय जगत विजन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ वीरा। भाजयुमो के प्रदेश अध्यक्ष रवि भगत को भाजपा की तरफ से कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। दरअसल रवि भगत पर आरोप है कि इन्होंने सोशल मीडिया पर पार्टी विरोधी और पार्टी के नेताओं के खिलाफ टिप्पणियां की है। आइए आपको दिखाते हैं पूरी खबर। डीएमएफ के पैसा ला दे दो सरकार, डीएमएफ के पैसा ला दे दो सरकार, एकर बदला मा उजड़ गे हमर गांव गली खेत खार, एकर बदला मा उजड़ गे हमर गांव गली खेत खार। कंपनी हर नौकरी देहू कहेरिस, कंपनी हर नौकरी देहू कहेरिस, आज भी वो वादा हर अधूरा है, दुख बिसर गए कंपनी के जबले फूट गए गुरा है। छत्तीसगढ़ भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष रवि भगत को पार्टी की ओर से कारण बताओ नोटिस जारी हुआ है। उन पर अनुशासनहीनता का आरोप लगा है। जानकारी के मुताबिक भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ के प्रदेश महामंत्री और मुख्यालय प्रभारी जगदीश रामू रोहरा ने प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव के निर्देश पर ये कारण बताओ नोटिस जारी किया है। नोटिस में रवि भगत पर सोशल मीडिया के माध्यम से पार्टी के नेताओं के खिलाफ दुष्प्रचार करने का और अनुशासनहीन टिप्पणी करने का आरोप लगाया गया है। नोटिस में कहा गया है कि रवि भगत की गतिविधियां भाजपा की गरिमा और आचार संहिता के खिलाफ है। उनके आचरण को अनुशासनहीनता की श्रेणी में रखते हुए उनसे स्पष्टीकरण मांगा गया है कि क्यों न उन्हें पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से निष्कासित कर दिया जाए। रवि भगत को नोटिस जारी कर 7 दिनों की समय सीमा दी गई है। इस अवधि में यदि वो संतोषजनक उत्तर नहीं देते हैं तो उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।
पार्टी की इस कार्रवाई से प्रदेश भर में भाजपा संगठन में हलचल मच गई है। आपको बता दें कि भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष रवि भगत ने वनवासी क्षेत्रों की उपेक्षा का खुला आरोप लगाया है। इससे भी आगे जाकर उन्होंने वनवासी क्षेत्रों में ग्राम सभा का प्रस्ताव पारित कर कलेक्टर को देने की अपील की है और कलेक्टर के लिए खनन प्रभावित क्षेत्र में विकास कार्य करना बाध्यकारी बताया है। युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष ने अपने एक पोस्ट में कहा है कि सरकार का पैसा भी रायगढ़ विधानसभा में ही और डीएमएफ सीआरएस का पैसा भी रायगढ़ विधानसभा में ही खर्च हो और धर्मजयगढ़ लैलूंगा विधानसभा के लोग सिर्फ रोड एक्सीडेंट में बेमौत मरें, धूल खाएं, जमीन देकर बेघर हो जाएं, बस रायगढ़ का विकास होना चाहिए। और फिलहाल खबरों में इतना ही। अपडेटेड रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नई खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर दबाइए। नमस्कार। नमस्कार, मैं हूं प्रियंका और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय जगत विजन न्यूज। छत्तीसगढ़ में सीजीएमएससी घोटाले से जुड़ी बड़ी कार्रवाई रायपुर में आज ईडी यानी प्रवर्तन निदेशालय ने दबिश दी है। ये दबिश भाटागांव स्थित कमलाकांत पटनावर के घर पर दी गई है। कमलाकांत पटनावर छत्तीसगढ़ मेडिकल सर्विसेज कॉर्पोरेशन यानी सीजीएमएससी में तकनीकी महाप्रबंधक के तौर पर काम कर चुके हैं। ईडी की टीम सुबह से ही उनके निवास पर तलाशी ले रही है। बताया जा रहा है कि ये कार्रवाई सीजीएमएससी में हुए बड़े घोटाले की जांच से जुड़ी है। सूत्रों के मुताबिक जांच एजेंसी पटनावर से जुड़े वित्तीय लेन देन और संदिग्ध दस्तावेजों की तलाश कर रही है। इस घोटाले में सरकारी खरीद से जुड़ी अनियमितताओं के आरोप लगे थे। ईडी की ये रेड और भी कई ठिकानों पर फैल सकती है। फिलहाल इस हाई प्रोफाइल छापेमारी से राजधानी रायपुर में हलचल मच गई है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश प्रदेश के खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नए खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन जरूर दबाएं। नमस्कार। नमस्कार, मैं हूं आरजू अंसारी और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय जगत विजन न्यूज। संसद सत्र के दौरान रायपुर सांसद ने कांग्रेस और विपक्ष पर धर्मांतरण को लेकर बड़ा हमला बोला है। सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने आरोप लगाया है कि कांग्रेस और विपक्षी दल पूरे देश को धर्मांतरण का अड्डा बना रहे हैं और देश की डेमोक्रेसी को बिगाड़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि खासकर आदिवासी और जंगल के इलाकों में विपक्ष लोभ लालच देकर धर्मांतरण करा रहा है। सांसद ने सवाल उठाया कि अगर वो दो नन केरल की थीं, तो छत्तीसगढ़ क्या करने आई थी। उन्हें प्रार्थना सभा में शामिल होते हुए और धर्मांतरण के लिए लोगों को प्रलोभ देते हुए गिरफ्तार किया गया है। उन्होंने कांग्रेस से स्पष्ट जवाब मांगा है कि वह धर्मांतरण के पक्ष में है या विपक्ष में। कांग्रेस के और विपक्ष के लोग पूरे देश को धर्मांतरण का अड्डा बना दिया है। पूरे देश की डेमोग्राफी को बर्बाद कर रहे हैं। विशेष रूप से जो शेड्यूल्ड ट्राइब एरिया हैं, जो हमारे आदिवासी एरिया हैं, जंगल के एरिया हैं, वहां पर बड़ी मात्रा में लोगों को लोभ लालच देकर दबाव डालकर धर्मांतरण करवाया जा रहा है। आखिर वो दोनों नन केरल की थी तो छत्तीसगढ़ में क्या करने के लिए आई थी? और प्रार्थना सभा में उनको शामिल होते हुए धर्मांतरण के लिए लोगों को प्रवोक करते हुए उनको गिरफ्तार किया गया है। कांग्रेस और विपक्षी दल इस बात को स्पष्ट करें कि क्या वो धर्मांतरण के पक्ष में है कि विरोध में है। देश में धर्मांतरण कानून बना हुआ है, छत्तीसगढ़ का धर्मांतरण कानून है और उसके तहत उनको गिरफ्तार किया गया है। तो विपक्ष के लोगों को छत्तीसगढ़ को अशांत करने का, छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण कराने का जो उनका षड्यंत्र है उसको बेनकाब किया गया है और उसके तहत नंस को गिरफ्तार किया गया है। कानून अपनी कार्रवाई करेगी, पुलिस अपनी कार्रवाई करेगी। वहां पर इतने सांसदों का जाना और कांग्रेस की नेता प्रियंका जी का सदन में बोलना, वो इस बात को साबित करता है कि वो अपने मम्मी के धर्म की रक्षा करने के लिए यहाँ पर काम कर रहे हैं। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश प्रदेश की खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नए खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। नमस्कार।
नमस्कार, मैं हूं आरजू अंसारी और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय जगत विजन न्यूज। संसद सत्र के दौरान रायपुर सांसद ने कांग्रेस और विपक्ष पर धर्मांतरण को लेकर बड़ा हमला बोला है। सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने आरोप लगाया है कि कांग्रेस और विपक्षी दल पूरे देश को धर्मांतरण का अड्डा बना रहे हैं और देश की डेमोक्रेसी को बिगाड़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि खासकर आदिवासी और जंगल के इलाकों में विपक्ष लोभ लालच देकर धर्मांतरण करा रहा है। सांसद ने सवाल उठाया कि अगर वो दो नन केरल की थीं, तो छत्तीसगढ़ क्या करने आई थी। उन्हें प्रार्थना सभा में शामिल होते हुए और धर्मांतरण के लिए लोगों को प्रलोभ देते हुए गिरफ्तार किया गया है। उन्होंने कांग्रेस से स्पष्ट जवाब मांगा है कि वह धर्मांतरण के पक्ष में है या विपक्ष में। कांग्रेस के और विपक्ष के लोग पूरे देश को धर्मांतरण का अड्डा बना दिया है। पूरे देश की डेमोग्राफी को बर्बाद कर रहे हैं। विशेष रूप से जो शेड्यूल्ड ट्राइब एरिया हैं, जो हमारे आदिवासी एरिया हैं, जंगल के एरिया हैं, वहां पर बड़ी मात्रा में लोगों को लोभ लालच देकर दबाव डालकर धर्मांतरण करवाया जा रहा है। आखिर वो दोनों नन केरल की थी तो छत्तीसगढ़ में क्या करने के लिए आई थी? और प्रार्थना सभा में उनको शामिल होते हुए धर्मांतरण के लिए लोगों को प्रवोक करते हुए उनको गिरफ्तार किया गया है। कांग्रेस और विपक्षी दल इस बात को स्पष्ट करें कि क्या वो धर्मांतरण के पक्ष में है कि विरोध में है। देश में धर्मांतरण कानून बना हुआ है, छत्तीसगढ़ का धर्मांतरण कानून है और उसके तहत उनको गिरफ्तार किया गया है। तो विपक्ष के लोगों को छत्तीसगढ़ को अशांत करने का, छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण कराने का जो उनका षड्यंत्र है उसको बेनकाब किया गया है और उसके तहत नंस को गिरफ्तार किया गया है। कानून अपनी कार्रवाई करेगी, पुलिस अपनी कार्रवाई करेगी। वहां पर इतने सांसदों का जाना और कांग्रेस की नेता प्रियंका जी का सदन में बोलना, वो इस बात को साबित करता है कि वो अपने मम्मी के धर्म की रक्षा करने के लिए यहाँ पर काम कर रहे हैं। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश प्रदेश की खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नए खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। नमस्कार। नमस्कार, मैं हूं आरजू अंसारी और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय जगत विजन न्यूज। संसद सत्र के दौरान रायपुर सांसद ने कांग्रेस और विपक्ष पर धर्मांतरण को लेकर बड़ा हमला बोला है। सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने आरोप लगाया है कि कांग्रेस और विपक्षी दल पूरे देश को धर्मांतरण का अड्डा बना रहे हैं और देश की डेमोक्रेसी को बिगाड़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि खासकर आदिवासी और जंगल के इलाकों में विपक्ष लोभ लालच देकर धर्मांतरण करा रहा है। सांसद ने सवाल उठाया कि अगर वो दो नन केरल की थीं, तो छत्तीसगढ़ क्या करने आई थी। उन्हें प्रार्थना सभा में शामिल होते हुए और धर्मांतरण के लिए लोगों को प्रलोभ देते हुए गिरफ्तार किया गया है। उन्होंने कांग्रेस से स्पष्ट जवाब मांगा है कि वह धर्मांतरण के पक्ष में है या विपक्ष में। कांग्रेस के और विपक्ष के लोग पूरे देश को धर्मांतरण का अड्डा बना दिया है। पूरे देश की डेमोग्राफी को बर्बाद कर रहे हैं। विशेष रूप से जो शेड्यूल्ड ट्राइब एरिया हैं, जो हमारे आदिवासी एरिया हैं, जंगल के एरिया हैं, वहां पर बड़ी मात्रा में लोगों को लोभ लालच देकर दबाव डालकर धर्मांतरण करवाया जा रहा है। आखिर वो दोनों नन केरल की थी तो छत्तीसगढ़ में क्या करने के लिए आई थी? और प्रार्थना सभा में उनको शामिल होते हुए धर्मांतरण के लिए लोगों को प्रवोक करते हुए उनको गिरफ्तार किया गया है। कांग्रेस और विपक्षी दल इस बात को स्पष्ट करें कि क्या वो धर्मांतरण के पक्ष में है कि विरोध में है। देश में धर्मांतरण कानून बना हुआ है, छत्तीसगढ़ का धर्मांतरण कानून है और उसके तहत उनको गिरफ्तार किया गया है। तो विपक्ष के लोगों को छत्तीसगढ़ को अशांत करने का, छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण कराने का जो उनका षड्यंत्र है उसको बेनकाब किया गया है और उसके तहत नंस को गिरफ्तार किया गया है। कानून अपनी कार्रवाई करेगी, पुलिस अपनी कार्रवाई करेगी। वहां पर इतने सांसदों का जाना और कांग्रेस की नेता प्रियंका जी का सदन में बोलना, वो इस बात को साबित करता है कि वो अपने मम्मी के धर्म की रक्षा करने के लिए यहाँ पर काम कर रहे हैं। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश प्रदेश की खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नए खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। नमस्कार।
जगत विजन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ वीरा। भाजयुमो के प्रदेश अध्यक्ष रवि भगत को भाजपा की तरफ से कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। दरअसल रवि भगत पर आरोप है कि इन्होंने सोशल मीडिया पर पार्टी विरोधी और पार्टी के नेताओं के खिलाफ टिप्पणियां की है। आइए आपको दिखाते हैं पूरी खबर। डीएमएफ के पैसा ला दे दो सरकार, डीएमएफ के पैसा ला दे दो सरकार, एकर बदला में उजड़ गे हमर गांव गली खेत खार, एकर बदला में उजड़ गे हमर गांव गली खेत खार, कंपनी हर नौकरी देहू कहेरिस, कंपनी हर नौकरी देहू कहेरिस, आज भी वो वादा हर अधूरा है, दुख बिसर गए कंपनी के जबले फूट गए गुरा है। छत्तीसगढ़ भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष रवि भगत को पार्टी की ओर से कारण बताओ नोटिस जारी हुआ है। उन पर अनुशासनहीनता का आरोप लगा है। जानकारी के मुताबिक भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ के प्रदेश महामंत्री और मुख्यालय प्रभारी जगदीश रामू रोहरा ने प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंहदेव के निर्देश पर ये कारण बताओ नोटिस जारी किया है। नोटिस में रवि भगत पर सोशल मीडिया के माध्यम से पार्टी के नेताओं के खिलाफ दुष्प्रचार करने का और अनुशासनहीन टिप्पणी करने का आरोप लगाया गया है। नोटिस में कहा गया है कि रवि भगत की गतिविधियां भाजपा की गरिमा और आचार संहिता के खिलाफ है। उनके आचरण को अनुशासनहीनता की श्रेणी में रखते हुए उनसे स्पष्टीकरण मांगा गया है कि क्यों न उन्हें पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से निष्कासित कर दिया जाए। रवि भगत को नोटिस जारी कर 7 दिनों की समय सीमा दी गई है। इस अवधि में यदि वो संतोषजनक उत्तर नहीं देते हैं तो उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। पार्टी की इस कार्रवाई से प्रदेश भर में भाजपा संगठन में हलचल मच गई है। आपको बता दें कि भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष रवि भगत ने वनवासी क्षेत्रों की उपेक्षा का खुला आरोप लगाया है। इससे भी आगे जाकर उन्होंने वनवासी क्षेत्रों में ग्राम सभा का प्रस्ताव पारित कर कलेक्टर को देने की अपील की है और कलेक्टर के लिए खनन प्रभावित क्षेत्र में विकास कार्य करना बाध्यकारी बताया है। युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष ने अपने एक पोस्ट में कहा है कि सरकार का पैसा भी रायगढ़ विधानसभा में ही और डीएमएफ सीआरएस का पैसा भी रायगढ़ विधानसभा में ही खर्च हो और धर्मजयगढ़ लैलूंगा विधानसभा के लोग सिर्फ रोड एक्सीडेंट में बेमौत मरें, धूल खाएं, जमीन देकर बेघर हो जाएं, बस रायगढ़ का विकास होना चाहिए। और फिलहाल खबरों में इतना ही। अपडेटेड रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नई खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर दबाइए। नमस्कार। नमस्कार, मैं हूं प्रियंका और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय जगत विजन न्यूज। छत्तीसगढ़ में सीजीएमएससी घोटाले से जुड़ी बड़ी कार्रवाई रायपुर में आज ईडी यानी प्रवर्तन निदेशालय ने दबिश दी है। ये दबिश भाटागांव स्थित कमलाकांत पटनावर के घर पर दी गई है। कमलाकांत पटनावर छत्तीसगढ़ मेडिकल सर्विसेज कॉर्पोरेशन यानी सीजीएमएससी में तकनीकी महाप्रबंधक के तौर पर काम कर चुके हैं। ईडी की टीम सुबह से ही उनके निवास पर तलाशी ले रही है। बताया जा रहा है कि ये कार्रवाई सीजीएमएससी में हुए बड़े घोटाले की जांच से जुड़ी है। सूत्रों के मुताबिक जांच एजेंसी पटनावर से जुड़े वित्तीय लेन देन और संदिग्ध दस्तावेजों की तलाश कर रही है। इस घोटाले में सरकारी खरीद से जुड़ी अनियमितताओं के आरोप लगे थे। ईडी की ये रेड और भी कई ठिकानों पर फैल सकती है। फिलहाल इस हाई प्रोफाइल छापेमारी से राजधानी रायपुर में हलचल मच गई है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश प्रदेश के खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नए खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन जरूर दबाएं। नमस्कार।
नमस्कार, मैं हूं आरजू अंसारी और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय जगत विजन न्यूज। संसद सत्र के दौरान रायपुर सांसद ने कांग्रेस और विपक्ष पर धर्मांतरण को लेकर बड़ा हमला बोला है। सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने आरोप लगाया है कि कांग्रेस और विपक्षी दल पूरे देश को धर्मांतरण का अड्डा बना रहे हैं और देश की डेमोक्रेसी को बिगाड़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि खासकर आदिवासी और जंगल के इलाकों में विपक्ष लोभ लालच देकर धर्मांतरण करा रहा है। सांसद ने सवाल उठाया कि अगर वो दो नन केरल की थीं, तो छत्तीसगढ़ क्या करने आई थी। उन्हें प्रार्थना सभा में शामिल होते हुए और धर्मांतरण के लिए लोगों को प्रलोभ देते हुए गिरफ्तार किया गया है। उन्होंने कांग्रेस से स्पष्ट जवाब मांगा है कि वह धर्मांतरण के पक्ष में है या विपक्ष में। कांग्रेस के और विपक्ष के लोग पूरे देश को धर्मांतरण का अड्डा बना दिया है। पूरे देश की डेमोग्राफी को बर्बाद कर रहे हैं। विशेष रूप से जो शेड्यूल्ड ट्राइब एरिया हैं, जो हमारे आदिवासी एरिया हैं, जंगल के एरिया हैं, वहां पर बड़ी मात्रा में लोगों को लोभ लालच देकर दबाव डालकर धर्मांतरण करवाया जा रहा है। आखिर वो दोनों नन केरल की थी तो छत्तीसगढ़ में क्या करने के लिए आई थी? और प्रार्थना सभा में उनको शामिल होते हुए धर्मांतरण के लिए लोगों को प्रवोक करते हुए उनको गिरफ्तार किया गया है। कांग्रेस और विपक्षी दल इस बात को स्पष्ट करें कि क्या वो धर्मांतरण के पक्ष में है कि विरोध में है। देश में धर्मांतरण कानून बना हुआ है, छत्तीसगढ़ का धर्मांतरण कानून है और उसके तहत उनको गिरफ्तार किया गया है। तो विपक्ष के लोगों को छत्तीसगढ़ को अशांत करने का, छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण कराने का जो उनका षड्यंत्र है उसको बेनकाब किया गया है और उसके तहत नंस को गिरफ्तार किया गया है। कानून अपनी कार्रवाई करेगी, पुलिस अपनी कार्रवाई करेगी। वहां पर इतने सांसदों का जाना और कांग्रेस की नेता प्रियंका जी का सदन में बोलना, वो इस बात को साबित करता है कि वो अपने मम्मी के धर्म की रक्षा करने के लिए यहाँ पर काम कर रहे हैं। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश प्रदेश की खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नए खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। नमस्कार। नमस्कार, मैं हूं आरजू अंसारी और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय जगत विजन न्यूज। संसद सत्र के दौरान रायपुर सांसद ने कांग्रेस और विपक्ष पर धर्मांतरण को लेकर बड़ा हमला बोला है। सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने आरोप लगाया है कि कांग्रेस और विपक्षी दल पूरे देश को धर्मांतरण का अड्डा बना रहे हैं और देश की डेमोक्रेसी को बिगाड़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि खासकर आदिवासी और जंगल के इलाकों में विपक्ष लोभ लालच देकर धर्मांतरण करा रहा है। सांसद ने सवाल उठाया कि अगर वो दो नन केरल की थीं, तो छत्तीसगढ़ क्या करने आई थी। उन्हें प्रार्थना सभा में शामिल होते हुए और धर्मांतरण के लिए लोगों को प्रलोभ देते हुए गिरफ्तार किया गया है। उन्होंने कांग्रेस से स्पष्ट जवाब मांगा है कि वह धर्मांतरण के पक्ष में है या विपक्ष में। कांग्रेस के और विपक्ष के लोग पूरे देश को धर्मांतरण का अड्डा बना दिया है। पूरे देश की डेमोग्राफी को बर्बाद कर रहे हैं। विशेष रूप से जो शेड्यूल्ड ट्राइब एरिया हैं, जो हमारे आदिवासी एरिया हैं, जंगल के एरिया हैं, वहां पर बड़ी मात्रा में लोगों को लोभ लालच देकर दबाव डालकर धर्मांतरण करवाया जा रहा है। आखिर वो दोनों नन केरल की थी तो छत्तीसगढ़ में क्या करने के लिए आई थी? और प्रार्थना सभा में उनको शामिल होते हुए धर्मांतरण के लिए लोगों को प्रवोक करते हुए उनको गिरफ्तार किया गया है। कांग्रेस और विपक्षी दल इस बात को स्पष्ट करें कि क्या वो धर्मांतरण के पक्ष में है कि विरोध में है। देश में धर्मांतरण कानून बना हुआ है, छत्तीसगढ़ का धर्मांतरण कानून है और उसके तहत उनको गिरफ्तार किया गया है। तो विपक्ष के लोगों को छत्तीसगढ़ को अशांत करने का, छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण कराने का जो उनका षड्यंत्र है उसको बेनकाब किया गया है और उसके तहत नंस को गिरफ्तार किया गया है। कानून अपनी कार्रवाई करेगी, पुलिस अपनी कार्रवाई करेगी। वहां पर इतने सांसदों का जाना और कांग्रेस की नेता प्रियंका जी का सदन में बोलना, वो इस बात को साबित करता है कि वो अपने मम्मी के धर्म की रक्षा करने के लिए यहाँ पर काम कर रहे हैं। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश प्रदेश की खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नए खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। नमस्कार।
नमस्कार, मैं हूं आरजू अंसारी और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय जगत विजन न्यूज। संसद सत्र के दौरान रायपुर सांसद ने कांग्रेस और विपक्ष पर धर्मांतरण को लेकर बड़ा हमला बोला है। सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने आरोप लगाया है कि कांग्रेस और विपक्षी दल पूरे देश को धर्मांतरण का अड्डा बना रहे हैं और देश की डेमोक्रेसी को बिगाड़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि खासकर आदिवासी और जंगल के इलाकों में विपक्ष लोभ लालच देकर धर्मांतरण करा रहा है। सांसद ने सवाल उठाया कि अगर वो दो नन केरल की थीं, तो छत्तीसगढ़ क्या करने आई थी। उन्हें प्रार्थना सभा में शामिल होते हुए और धर्मांतरण के लिए लोगों को प्रलोभ देते हुए गिरफ्तार किया गया है। उन्होंने कांग्रेस से स्पष्ट जवाब मांगा है कि वह धर्मांतरण के पक्ष में है या विपक्ष में। कांग्रेस के और विपक्ष के लोग पूरे देश को धर्मांतरण का अड्डा बना दिया है। पूरे देश की डेमोग्राफी को बर्बाद कर रहे हैं। विशेष रूप से जो शेड्यूल ट्राइब एरिया हैं, जो हमारे आदिवासी एरिया हैं, जंगल के एरिया हैं, वहां पर बड़ी मात्रा में लोगों को लोभ लालच देकर दबाव डालकर धर्मांतरण करवाया जा रहा है। आखिर वो दोनों नन केरल की थी तो छत्तीसगढ़ में क्या करने के लिए आई थी? और प्रार्थना सभा में उनको शामिल होते हुए धर्मांतरण के लिए लोगों को प्रवोक करते हुए उनको गिरफ्तार किया गया है। कांग्रेस और विपक्षी दल इस बात को स्पष्ट करें कि क्या वो धर्मांतरण के पक्ष में है कि विरोध में है। देश में धर्मांतरण कानून बना हुआ है, छत्तीसगढ़ का धर्मांतरण कानून है और उसके तहत उनको गिरफ्तार किया गया है। तो विपक्ष के लोगों को छत्तीसगढ़ को अशांत करने का, छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण कराने का जो उनका षड्यंत्र है उसको बेनकाब किया गया है और उसके तहत नंस को गिरफ्तार किया गया है। कानून अपनी कार्रवाई करेगी, पुलिस अपनी कार्रवाई करेगी। वहां पर इतने सांसदों का जाना और कांग्रेस की नेता प्रियंका जी का सदन में बोलना, वो इस बात को साबित करता है कि वो अपने मम्मी के धर्म की रक्षा करने के लिए यहाँ पर काम कर रहे हैं। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश प्रदेश की खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नए खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। नमस्कार। नमस्कार, राष्ट्रीय जगत विजन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ वीरा। भाजयुमो के प्रदेश अध्यक्ष रवि भगत को भाजपा की तरफ से कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। दरअसल रवि भगत पर आरोप है कि इन्होंने सोशल मीडिया पर पार्टी विरोधी और पार्टी के नेताओं के खिलाफ टिप्पणियां की है। आइए आपको दिखाते हैं पूरी खबर। डीएमएफ के पैसा ला दे दो सरकार, डीएमएफ के पैसा ला दे दो सरकार, एकर बदला माँ उजड़ गे हमर गांव गली खेत खार, एकर बदला माँ उजड़ गे हमर गांव गली खेत खार, कंपनी हर नौकरी देहू कहे रिस, कंपनी हर नौकरी देहू कहे रिस, आज भी वो वादा हर अधूरा है, दुख बिसर गए कंपनी के जबले फूट गए गुरा है। छत्तीसगढ़ भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष रवि भगत को पार्टी की ओर से कारण बताओ नोटिस जारी हुआ है। उन पर अनुशासनहीनता का आरोप लगा है। जानकारी के मुताबिक भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ के प्रदेश महामंत्री और मुख्यालय प्रभारी जगदीश रामू रोहरा ने प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव के निर्देश पर ये कारण बताओ नोटिस जारी किया है। नोटिस में रवि भगत पर सोशल मीडिया के माध्यम से पार्टी के नेताओं के खिलाफ दुष्प्रचार करने का और अनुशासनहीन टिप्पणी करने का आरोप लगाया गया है। नोटिस में कहा गया है कि रवि भगत की गतिविधियां भाजपा की गरिमा और आचार संहिता के खिलाफ है। उनके आचरण को अनुशासनहीनता की श्रेणी में रखते हुए उनसे स्पष्टीकरण मांगा गया है कि क्यों न उन्हें पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से निष्कासित कर दिया जाए। रवि भगत को नोटिस जारी कर 7 दिनों की समय सीमा दी गई है। इस अवधि में यदि वो संतोषजनक उत्तर नहीं देते हैं तो उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।
पार्टी की इस कार्रवाई से प्रदेश भर में भाजपा संगठन में हलचल मच गई है। आपको बता दें कि भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष रवि भगत ने वनवासी क्षेत्रों की उपेक्षा का खुला आरोप लगाया है। इससे भी आगे जाकर उन्होंने वनवासी क्षेत्रों में ग्राम सभा का प्रस्ताव पारित कर कलेक्टर को देने की अपील की है और कलेक्टर के लिए खनन प्रभावित क्षेत्र में विकास कार्य करना बाध्यकारी बताया है। युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष ने अपने एक पोस्ट में कहा है कि सरकार का पैसा भी रायगढ़ विधानसभा में ही और डीएमएफ सीआरएस का पैसा भी रायगढ़ विधानसभा में ही खर्च हो और धर्मजयगढ़ लैलूंगा विधानसभा के लोग सिर्फ रोड एक्सीडेंट में बेमौत मरें, धूल खाएं, जमीन देकर बेघर हो जाएं, बस रायगढ़ का विकास होना चाहिए। और फिलहाल खबरों में इतना ही। अपडेटेड रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नई खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर दबाइए। नमस्कार। नमस्कार, मैं हूं प्रियंका और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय जगत विजन न्यूज। छत्तीसगढ़ में सीजीएमएससी घोटाले से जुड़ी बड़ी कार्रवाई रायपुर में आज ईडी यानी प्रवर्तन निदेशालय ने दबिश दी है। ये दबिश भाटागांव स्थित कमलाकांत पटनावर के घर पर दी गई है। कमलाकांत पटनावर छत्तीसगढ़ मेडिकल सर्विसेज कॉर्पोरेशन यानी सीजीएमएससी में तकनीकी महाप्रबंधक के तौर पर काम कर चुके हैं। ईडी की टीम सुबह से ही उनके निवास पर तलाशी ले रही है। बताया जा रहा है कि ये कार्रवाई सीजीएमएससी में हुए बड़े घोटाले की जांच से जुड़ी है। सूत्रों के मुताबिक जांच एजेंसी पटनावर से जुड़े वित्तीय लेन देन और संदिग्ध दस्तावेजों की तलाश कर रही है। इस घोटाले में सरकारी खरीद से जुड़ी अनियमितताओं के आरोप लगे थे। ईडी की ये रेड और भी कई ठिकानों पर फैल सकती है। फिलहाल इस हाई प्रोफाइल छापेमारी से राजधानी रायपुर में हलचल मच गई है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश प्रदेश के खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नए खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन जरूर दबाएं। नमस्कार। नमस्कार, मैं हूं आरजू अंसारी और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय जगत विजन न्यूज। संसद सत्र के दौरान रायपुर सांसद ने कांग्रेस और विपक्ष पर धर्मांतरण को लेकर बड़ा हमला बोला है। सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने आरोप लगाया है कि कांग्रेस और विपक्षी दल पूरे देश को धर्मांतरण का अड्डा बना रहे हैं और देश की डेमोक्रेसी को बिगाड़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि खासकर आदिवासी और जंगल के इलाकों में विपक्ष लोभ लालच देकर धर्मांतरण करा रहा है। सांसद ने सवाल उठाया कि अगर वो दो नन केरल की थीं, तो छत्तीसगढ़ क्या करने आई थी। उन्हें प्रार्थना सभा में शामिल होते हुए और धर्मांतरण के लिए लोगों को प्रलोभ देते हुए गिरफ्तार किया गया है। उन्होंने कांग्रेस से स्पष्ट जवाब मांगा है कि वह धर्मांतरण के पक्ष में है या विपक्ष में। कांग्रेस के और विपक्ष के लोग पूरे देश को धर्मांतरण का अड्डा बना दिया है। पूरे देश की डेमोग्राफी को बर्बाद कर रहे हैं। विशेष रूप से जो शेड्यूल्ड ट्राइब एरिया हैं, जो हमारे आदिवासी एरिया हैं, जंगल के एरिया हैं, वहां पर बड़ी मात्रा में लोगों को लोभ लालच देकर दबाव डालकर धर्मांतरण करवाया जा रहा है। आखिर वो दोनों नन केरल की थी तो छत्तीसगढ़ में क्या करने के लिए आई थी? और प्रार्थना सभा में उनको शामिल होते हुए धर्मांतरण के लिए लोगों को प्रवोक करते हुए उनको गिरफ्तार किया गया है। कांग्रेस और विपक्षी दल इस बात को स्पष्ट करें कि क्या वो धर्मांतरण के पक्ष में है कि विरोध में है। देश में धर्मांतरण कानून बना हुआ है, छत्तीसगढ़ का धर्मांतरण कानून है और उसके तहत उनको गिरफ्तार किया गया है। तो विपक्ष के लोगों को छत्तीसगढ़ को अशांत करने का, छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण कराने का जो उनका षड्यंत्र है उसको बेनकाब किया गया है और उसके तहत नंस को गिरफ्तार किया गया है। कानून अपनी कार्रवाई करेगी, पुलिस अपनी कार्रवाई करेगी। वहां पर इतने सांसदों का जाना और कांग्रेस की नेता प्रियंका जी का सदन में बोलना, वो इस बात को साबित करता है कि वो अपने मम्मी के धर्म की रक्षा करने के लिए यहाँ पर काम कर रहे हैं। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश प्रदेश की खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नए खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। नमस्कार।
नमस्कार, मैं हूं आरजू अंसारी और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय जगत विजन न्यूज। संसद सत्र के दौरान रायपुर सांसद ने कांग्रेस और विपक्ष पर धर्मांतरण को लेकर बड़ा हमला बोला है। सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने आरोप लगाया है कि कांग्रेस और विपक्षी दल पूरे देश को धर्मांतरण का अड्डा बना रहे हैं और देश की डेमोक्रेसी को बिगाड़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि खासकर आदिवासी और जंगल के इलाकों में विपक्ष लोभ लालच देकर धर्मांतरण करा रहा है। सांसद ने सवाल उठाया कि अगर वो दो नन केरल की थीं, तो छत्तीसगढ़ क्या करने आई थी। उन्हें प्रार्थना सभा में शामिल होते हुए और धर्मांतरण के लिए लोगों को प्रलोभ देते हुए गिरफ्तार किया गया है। उन्होंने कांग्रेस से स्पष्ट जवाब मांगा है कि वह धर्मांतरण के पक्ष में है या विपक्ष में। कांग्रेस के और विपक्ष के लोग पूरे देश को धर्मांतरण का अड्डा बना दिया है, पूरे देश की डेमोग्राफी को बर्बाद कर रहे हैं। विशेष रूप से जो शेड्यूल्ड ट्राइब एरिया हैं, जो हमारे आदिवासी एरिया हैं, जंगल के एरिया हैं, वहां पर बड़ी मात्रा में लोगों को लोभ लालच देकर दबाव डालकर धर्मांतरण करवाया जा रहा है। आखिर वो दोनों नन केरल की थी तो छत्तीसगढ़ में क्या करने के लिए आई थी, और प्रार्थना सभा में उनको शामिल होते हुए धर्मांतरण के लिए लोगों को प्रवोक करते हुए उनको गिरफ्तार किया गया है। कांग्रेस और विपक्षी दल इस बात को स्पष्ट करें कि क्या वो धर्मांतरण के पक्ष में है कि विरोध में है। देश में धर्मांतरण कानून बना हुआ है, छत्तीसगढ़ का धर्मांतरण कानून है और उसके तहत उनको गिरफ्तार किया गया है। तो विपक्ष के लोगों को छत्तीसगढ़ को अशांत करने का, छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण कराने का जो उनका षड्यंत्र है उसको बेनकाब किया गया है और उसके तहत नंस को गिरफ्तार किया गया है। कानून अपनी कार्रवाई करेगी, पुलिस अपनी कार्रवाई करेगी। वहां पर इतने सांसदों का जाना और कांग्रेस की नेता प्रियंका जी का सदन में बोलना, वो इस बात को साबित करता है कि वो अपने मम्मी के धर्म की रक्षा करने के लिए यहाँ पर काम कर रहे हैं। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश प्रदेश की खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नए खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। नमस्कार। नमस्कार, मैं हूं आरजू अंसारी और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय जगत विजन न्यूज। संसद सत्र के दौरान रायपुर सांसद ने कांग्रेस और विपक्ष पर धर्मांतरण को लेकर बड़ा हमला बोला है। सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने आरोप लगाया है कि कांग्रेस और विपक्षी दल पूरे देश को धर्मांतरण का अड्डा बना रहे हैं और देश की डेमोक्रेसी को बिगाड़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि खासकर आदिवासी और जंगल के इलाकों में विपक्ष लोभ लालच देकर धर्मांतरण करा रहा है। सांसद ने सवाल उठाया कि अगर वो दो नन केरल की थीं, तो छत्तीसगढ़ क्या करने आई थी। उन्हें प्रार्थना सभा में शामिल होते हुए और धर्मांतरण के लिए लोगों को प्रलोभ देते हुए गिरफ्तार किया गया है। उन्होंने कांग्रेस से स्पष्ट जवाब मांगा है कि वह धर्मांतरण के पक्ष में है या विपक्ष में। कांग्रेस के और विपक्ष के लोग पूरे देश को धर्मांतरण का अड्डा बना दिया है, पूरे देश की डेमोग्राफी को बर्बाद कर रहे हैं। विशेष रूप से जो शेड्यूल्ड ट्राइब एरिया हैं, जो हमारे आदिवासी एरिया हैं, जंगल के एरिया हैं, वहां पर बड़ी मात्रा में लोगों को लोभ लालच देकर दबाव डालकर धर्मांतरण करवाया जा रहा है। आखिर वो दोनों नन केरल की थी तो छत्तीसगढ़ में क्या करने के लिए आई थी, और प्रार्थना सभा में उनको शामिल होते हुए धर्मांतरण के लिए लोगों को प्रवोक करते हुए उनको गिरफ्तार किया गया है। कांग्रेस और विपक्षी दल इस बात को स्पष्ट करें कि क्या वो धर्मांतरण के पक्ष में है कि विरोध में है। देश में धर्मांतरण कानून बना हुआ है, छत्तीसगढ़ का धर्मांतरण कानून है और उसके तहत उनको गिरफ्तार किया गया है। तो विपक्ष के लोगों को छत्तीसगढ़ को अशांत करने का, छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण कराने का जो उनका षड्यंत्र है उसको बेनकाब किया गया है और उसके तहत नंस को गिरफ्तार किया गया है। कानून अपनी कार्रवाई करेगी, पुलिस अपनी कार्रवाई करेगी। वहां पर इतने सांसदों का जाना और कांग्रेस की नेता प्रियंका जी का सदन में बोलना, वो इस बात को साबित करता है कि वो अपने मम्मी के धर्म की रक्षा करने के लिए यहाँ पर काम कर रहे हैं। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश प्रदेश की खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नए खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। नमस्कार।
विजन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ वीरा। भाजयुमो के प्रदेश अध्यक्ष रवि भगत को भाजपा की तरफ से कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। दरअसल रवि भगत पर आरोप है कि इन्होंने सोशल मीडिया पर पार्टी विरोधी और पार्टी के नेताओं के खिलाफ टिप्पणियां की है। आइए आपको दिखाते हैं पूरी खबर। डीएमएफ के पैसा ला दे दो सरकार, डीएमएफ के पैसा ला दे दो सरकार, एकर बदला में उजड़ गे हमर गांव गली खेत खार, एकर बदला में उजड़ गे हमर गांव गली खेत खार, कंपनी हर नौकरी देहू कहेरिस, कंपनी हर नौकरी देहू कहेरिस, आज भी वो वादा हर अधूरा है, दुख बिसर गए कंपनी के जबले फूट गए गुरा है। छत्तीसगढ़ भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष रवि भगत को पार्टी की ओर से कारण बताओ नोटिस जारी हुआ है। उन पर अनुशासनहीनता का आरोप लगा है। जानकारी के मुताबिक भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ के प्रदेश महामंत्री और मुख्यालय प्रभारी जगदीश रामू रोहरा ने प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव के निर्देश पर ये कारण बताओ नोटिस जारी किया है। नोटिस में रवि भगत पर सोशल मीडिया के माध्यम से पार्टी के नेताओं के खिलाफ दुष्प्रचार करने का और अनुशासनहीन टिप्पणी करने का आरोप लगाया गया है। नोटिस में कहा गया है कि रवि भगत की गतिविधियां भाजपा की गरिमा और आचार संहिता के खिलाफ है। उनके आचरण को अनुशासनहीनता की श्रेणी में रखते हुए उनसे स्पष्टीकरण मांगा गया है कि क्यों न उन्हें पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से निष्कासित कर दिया जाए। रवि भगत को नोटिस जारी कर 7 दिनों की समय सीमा दी गई है। इस अवधि में यदि वो संतोषजनक उत्तर नहीं देते हैं तो उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। पार्टी की इस कार्रवाई से प्रदेश भर में भाजपा संगठन में हलचल मच गई है। आपको बता दें कि भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष रवि भगत ने वनवासी क्षेत्रों की उपेक्षा का खुला आरोप लगाया है। इससे भी आगे जाकर उन्होंने वनवासी क्षेत्रों में ग्राम सभा का प्रस्ताव पारित कर कलेक्टर को देने की अपील की है और कलेक्टर के लिए खनन प्रभावित क्षेत्र में विकास कार्य करना बाध्यकारी बताया है। युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष ने अपने एक पोस्ट में कहा है कि सरकार का पैसा भी रायगढ़ विधानसभा में ही और डीएमएफ सीआरएस का पैसा भी रायगढ़ विधानसभा में ही खर्च हो और धर्मजयगढ़ लैलूंगा विधानसभा के लोग सिर्फ रोड एक्सीडेंट में बेमौत मरें, धूल खाएं, जमीन देकर बेघर हो जाएं, बस रायगढ़ का विकास होना चाहिए। और फिलहाल खबरों में इतना ही। अपडेटेड रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नई खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर दबाइए। नमस्कार। नमस्कार, मैं हूं प्रियंका और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय जगत विजन न्यूज। छत्तीसगढ़ में सीजीएमएससी घोटाले से जुड़ी बड़ी कार्रवाई रायपुर में आज ईडी यानी प्रवर्तन निदेशालय ने दबिश दी है। ये दबिश भाटागांव स्थित कमलाकांत पटनावर के घर पर दी गई है। कमलाकांत पटनावर छत्तीसगढ़ मेडिकल सर्विसेज कॉर्पोरेशन यानी सीजीएमएससी में तकनीकी महाप्रबंधक के तौर पर काम कर चुके हैं। ईडी की टीम सुबह से ही उनके निवास पर तलाशी ले रही है। बताया जा रहा है कि ये कार्रवाई सीजीएमएससी में हुए बड़े घोटाले की जांच से जुड़ी है। सूत्रों के मुताबिक जांच एजेंसी पटनावर से जुड़े वित्तीय लेन देन और संदिग्ध दस्तावेजों की तलाश कर रही है। इस घोटाले में सरकारी खरीद से जुड़ी अनियमितताओं के आरोप लगे थे। ईडी की ये रेड और भी कई ठिकानों पर फैल सकती है। फिलहाल इस हाई प्रोफाइल छापेमारी से राजधानी रायपुर में हलचल मच गई है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश प्रदेश के खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नए खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन जरूर दबाएं। नमस्कार। नमस्कार।
नमस्कार, मैं हूं आरजू अंसारी और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय जगत विजन न्यूज। संसद सत्र के दौरान रायपुर सांसद ने कांग्रेस और विपक्ष पर धर्मांतरण को लेकर बड़ा हमला बोला है। सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने आरोप लगाया है कि कांग्रेस और विपक्षी दल पूरे देश को धर्मांतरण का अड्डा बना रहे हैं और देश की डेमोक्रेसी को बिगाड़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि खासकर आदिवासी और जंगल के इलाकों में विपक्ष लोभ लालच देकर धर्मांतरण करा रहा है। सांसद ने सवाल उठाया कि अगर वो दो नन केरल की थीं, तो छत्तीसगढ़ क्या करने आई थी। उन्हें प्रार्थना सभा में शामिल होते हुए और धर्मांतरण के लिए लोगों को प्रलोभ देते हुए गिरफ्तार किया गया है। उन्होंने कांग्रेस से स्पष्ट जवाब मांगा है कि वह धर्मांतरण के पक्ष में है या विपक्ष में। कांग्रेस के और विपक्ष के लोग पूरे देश को धर्मांतरण का अड्डा बना दिया है। पूरे देश की डेमोग्राफी को बर्बाद कर रहे हैं। विशेष रूप से जो शेड्यूल्ड ट्राइब एरिया हैं, जो हमारे आदिवासी एरिया हैं, जंगल के एरिया हैं, वहां पर बड़ी मात्रा में लोगों को लोभ लालच देकर दबाव डालकर धर्मांतरण करवाया जा रहा है। आखिर वो दोनों नन केरल की थी तो छत्तीसगढ़ में क्या करने के लिए आई थी? और प्रार्थना सभा में उनको शामिल होते हुए धर्मांतरण के लिए लोगों को प्रवोक करते हुए उनको गिरफ्तार किया गया है। कांग्रेस और विपक्षी दल इस बात को स्पष्ट करें कि क्या वो धर्मांतरण के पक्ष में है कि विरोध में है। देश में धर्मांतरण कानून बना हुआ है, छत्तीसगढ़ का धर्मांतरण कानून है और उसके तहत उनको गिरफ्तार किया गया है। तो विपक्ष के लोगों को छत्तीसगढ़ को अशांत करने का, छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण कराने का जो उनका षड्यंत्र है उसको बेनकाब किया गया है और उसके तहत नंस को गिरफ्तार किया गया है। कानून अपनी कार्रवाई करेगी, पुलिस अपनी कार्रवाई करेगी। वहां पर इतने सांसदों का जाना और कांग्रेस की नेता प्रियंका जी का सदन में बोलना, वो इस बात को साबित करता है कि वो अपने मम्मी के धर्म की रक्षा करने के लिए यहाँ पर काम कर रहे हैं। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश प्रदेश की खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नए खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। नमस्कार। नमस्कार, मैं हूं आरजू अंसारी और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय जगत विजन न्यूज। संसद सत्र के दौरान रायपुर सांसद ने कांग्रेस और विपक्ष पर धर्मांतरण को लेकर बड़ा हमला बोला है। सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने आरोप लगाया है कि कांग्रेस और विपक्षी दल पूरे देश को धर्मांतरण का अड्डा बना रहे हैं और देश की डेमोक्रेसी को बिगाड़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि खासकर आदिवासी और जंगल के इलाकों में विपक्ष लोभ लालच देकर धर्मांतरण करा रहा है। सांसद ने सवाल उठाया कि अगर वो दो नन केरल की थीं, तो छत्तीसगढ़ क्या करने आई थी। उन्हें प्रार्थना सभा में शामिल होते हुए और धर्मांतरण के लिए लोगों को प्रलोभ देते हुए गिरफ्तार किया गया है। उन्होंने कांग्रेस से स्पष्ट जवाब मांगा है कि वह धर्मांतरण के पक्ष में है या विपक्ष में। कांग्रेस के और विपक्ष के लोग पूरे देश को धर्मांतरण का अड्डा बना दिया है। पूरे देश की डेमोग्राफी को बर्बाद कर रहे हैं। विशेष रूप से जो शेड्यूल्ड ट्राइब एरिया हैं, जो हमारे आदिवासी एरिया हैं, जंगल के एरिया हैं, वहां पर बड़ी मात्रा में लोगों को लोभ लालच देकर दबाव डालकर धर्मांतरण करवाया जा रहा है। आखिर वो दोनों नन केरल की थी तो छत्तीसगढ़ में क्या करने के लिए आई थी? और प्रार्थना सभा में उनको शामिल होते हुए धर्मांतरण के लिए लोगों को प्रवोक करते हुए उनको गिरफ्तार किया गया है। कांग्रेस और विपक्षी दल इस बात को स्पष्ट करें कि क्या वो धर्मांतरण के पक्ष में है कि विरोध में है। देश में धर्मांतरण कानून बना हुआ है, छत्तीसगढ़ का धर्मांतरण कानून है और उसके तहत उनको गिरफ्तार किया गया है। तो विपक्ष के लोगों को छत्तीसगढ़ को अशांत करने का, छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण कराने का जो उनका षड्यंत्र है उसको बेनकाब किया गया है और उसके तहत नंस को गिरफ्तार किया गया है। कानून अपनी कार्रवाई करेगी, पुलिस अपनी कार्रवाई करेगी। वहां पर इतने सांसदों का जाना और कांग्रेस की नेता प्रियंका जी का सदन में बोलना, वो इस बात को साबित करता है कि वो अपने मम्मी के धर्म की रक्षा करने के लिए यहाँ पर काम कर रहे हैं। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश प्रदेश की खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नए खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। नमस्कार।
नमस्कार, मैं हूं आरजू अंसारी और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय जगत विजन न्यूज। संसद सत्र के दौरान रायपुर सांसद ने कांग्रेस और विपक्ष पर धर्मांतरण को लेकर बड़ा हमला बोला है। सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने आरोप लगाया है कि कांग्रेस और विपक्षी दल पूरे देश को धर्मांतरण का अड्डा बना रहे हैं और देश की डेमोक्रेसी को बिगाड़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि खासकर आदिवासी और जंगल के इलाकों में विपक्ष लोभ लालच देकर धर्मांतरण करा रहा है। सांसद ने सवाल उठाया कि अगर वो दो नन केरल की थीं, तो छत्तीसगढ़ क्या करने आई थी। उन्हें प्रार्थना सभा में शामिल होते हुए और धर्मांतरण के लिए लोगों को प्रलोभ देते हुए गिरफ्तार किया गया है। उन्होंने कांग्रेस से स्पष्ट जवाब मांगा है कि वह धर्मांतरण के पक्ष में है या विपक्ष में। कांग्रेस के और विपक्ष के लोग पूरे देश को धर्मांतरण का अड्डा बना दिया है। पूरे देश की डेमोग्राफी को बर्बाद कर रहे हैं। विशेष रूप से जो शेड्यूल्ड ट्राइब एरिया हैं, जो हमारे आदिवासी एरिया हैं, जंगल के एरिया हैं, वहां पर बड़ी मात्रा में लोगों को लोभ लालच देकर दबाव डालकर धर्मांतरण करवाया जा रहा है। आखिर वो दोनों नन केरल की थी तो छत्तीसगढ़ में क्या करने के लिए आई थी? और प्रार्थना सभा में उनको शामिल होते हुए धर्मांतरण के लिए लोगों को प्रवोक करते हुए उनको गिरफ्तार किया गया है। कांग्रेस और विपक्षी दल इस बात को स्पष्ट करें कि क्या वो धर्मांतरण के पक्ष में है कि विरोध में है। देश में धर्मांतरण कानून बना हुआ है, छत्तीसगढ़ का धर्मांतरण कानून है और उसके तहत उनको गिरफ्तार किया गया है। तो विपक्ष के लोगों को छत्तीसगढ़ को अशांत करने का, छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण कराने का जो उनका षड्यंत्र है उसको बेनकाब किया गया है और उसके तहत नंस को गिरफ्तार किया गया है। कानून अपनी कार्रवाई करेगी, पुलिस अपनी कार्रवाई करेगी। वहां पर इतने सांसदों का जाना और कांग्रेस की नेता प्रियंका जी का सदन में बोलना, वो इस बात को साबित करता है कि वो अपने मम्मी के धर्म की रक्षा करने के लिए यहाँ पर काम कर रहे हैं। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश प्रदेश की खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नए खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। नमस्कार। नमस्कार, राष्ट्रीय जगत विजन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ वीरा। भाजयुमो के प्रदेश अध्यक्ष रवि भगत को भाजपा की तरफ से कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। दरअसल रवि भगत पर आरोप है कि इन्होंने सोशल मीडिया पर पार्टी विरोधी और पार्टी के नेताओं के खिलाफ टिप्पणियां की है। आइए आपको दिखाते हैं पूरी खबर। डीएमएफ के पैसा ला दे दो सरकार, डीएमएफ के पैसा ला दे दो सरकार, एकर बदला मा उजड़ गे हमर गांव गली खेत खार, एकर बदला मा उजड़ गे हमर गांव गली खेत खार, कंपनी हर नौकरी देहू कहेरिस, कंपनी हर नौकरी देहू कहेरिस, आज भी वो वादा हर अधूरा है, दुख बिसर गए कंपनी के जबले फूट गए गुरा है। छत्तीसगढ़ भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष रवि भगत को पार्टी की ओर से कारण बताओ नोटिस जारी हुआ है। उन पर अनुशासनहीनता का आरोप लगा है। जानकारी के मुताबिक भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ के प्रदेश महामंत्री और मुख्यालय प्रभारी जगदीश रामू रोहरा ने प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंहदेव के निर्देश पर ये कारण बताओ नोटिस जारी किया है। नोटिस में रवि भगत पर सोशल मीडिया के माध्यम से पार्टी के नेताओं के खिलाफ दुष्प्रचार करने का और अनुशासनहीन टिप्पणी करने का आरोप लगाया गया है। नोटिस में कहा गया है कि रवि भगत की गतिविधियां भाजपा की गरिमा और आचार संहिता के खिलाफ है। उनके आचरण को अनुशासनहीनता की श्रेणी में रखते हुए उनसे स्पष्टीकरण मांगा गया है कि क्यों न उन्हें पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से निष्कासित कर दिया जाए। रवि भगत को नोटिस जारी कर 7 दिनों की समय सीमा दी गई है। इस अवधि में यदि वो संतोषजनक उत्तर नहीं देते हैं तो उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।
पार्टी की इस कार्रवाई से प्रदेश भर में भाजपा संगठन में हलचल मच गई है। आपको बता दें कि भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष रवि भगत ने वनवासी क्षेत्रों की उपेक्षा का खुला आरोप लगाया है। इससे भी आगे जाकर उन्होंने वनवासी क्षेत्रों में ग्राम सभा का प्रस्ताव पारित कर कलेक्टर को देने की अपील की है और कलेक्टर के लिए खनन प्रभावित क्षेत्र में विकास कार्य करना बाध्यकारी बताया है। युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष ने अपने एक पोस्ट में कहा है कि सरकार का पैसा भी रायगढ़ विधानसभा में ही और डीएमएफ सीआरएस का पैसा भी रायगढ़ विधानसभा में ही खर्च हो और धर्मजयगढ़ लैलूंगा विधानसभा के लोग सिर्फ रोड एक्सीडेंट में बेमौत मरें, धूल खाएं, जमीन देकर बेघर हो जाएं, बस रायगढ़ का विकास होना चाहिए। और फिलहाल खबरों में इतना ही। अपडेटेड रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नई खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर दबाइए। नमस्कार। नमस्कार, मैं हूं प्रियंका और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय जगत विजन न्यूज। छत्तीसगढ़ में सीजीएमएससी घोटाले से जुड़ी बड़ी कार्रवाई रायपुर में आज ईडी यानी प्रवर्तन निदेशालय ने दबिश दी है। ये दबिश भाटागांव स्थित कमलाकांत पटनावर के घर पर दी गई है। कमलाकांत पटनावर छत्तीसगढ़ मेडिकल सर्विसेज कॉर्पोरेशन यानी सीजीएमएससी में तकनीकी महाप्रबंधक के तौर पर काम कर चुके हैं। ईडी की टीम सुबह से ही उनके निवास पर तलाशी ले रही है। बताया जा रहा है कि ये कार्रवाई सीजीएमएससी में हुए बड़े घोटाले की जांच से जुड़ी है। सूत्रों के मुताबिक जांच एजेंसी पटनावर से जुड़े वित्तीय लेन देन और संदिग्ध दस्तावेजों की तलाश कर रही है। इस घोटाले में सरकारी खरीद से जुड़ी अनियमितताओं के आरोप लगे थे। ईडी की ये रेड और भी कई ठिकानों पर फैल सकती है। फिलहाल इस हाई प्रोफाइल छापेमारी से राजधानी रायपुर में हलचल मच गई है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश प्रदेश के खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नए खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन जरूर दबाएं। नमस्कार। नमस्कार, मैं हूं आरजू अंसारी और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय जगत विजन न्यूज। संसद सत्र के दौरान रायपुर सांसद ने कांग्रेस और विपक्ष पर धर्मांतरण को लेकर बड़ा हमला बोला है। सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने आरोप लगाया है कि कांग्रेस और विपक्षी दल पूरे देश को धर्मांतरण का अड्डा बना रहे हैं और देश की डेमोक्रेसी को बिगाड़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि खासकर आदिवासी और जंगल के इलाकों में विपक्ष लोभ लालच देकर धर्मांतरण करा रहा है। सांसद ने सवाल उठाया कि अगर वो दो नन केरल की थीं, तो छत्तीसगढ़ क्या करने आई थी। उन्हें प्रार्थना सभा में शामिल होते हुए और धर्मांतरण के लिए लोगों को प्रलोभ देते हुए गिरफ्तार किया गया है। उन्होंने कांग्रेस से स्पष्ट जवाब मांगा है कि वह धर्मांतरण के पक्ष में है या विपक्ष में। कांग्रेस के और विपक्ष के लोग पूरे देश को धर्मांतरण का अड्डा बना दिया है। पूरे देश की डेमोग्राफी को बर्बाद कर रहे हैं। विशेष रूप से जो शेड्यूल्ड ट्राइब एरिया हैं, जो हमारे आदिवासी एरिया हैं, जंगल के एरिया हैं, वहां पर बड़ी मात्रा में लोगों को लोभ लालच देकर दबाव डालकर धर्मांतरण करवाया जा रहा है। आखिर वो दोनों नन केरल की थी तो छत्तीसगढ़ में क्या करने के लिए आई थी? और प्रार्थना सभा में उनको शामिल होते हुए धर्मांतरण के लिए लोगों को प्रवोक करते हुए उनको गिरफ्तार किया गया है। कांग्रेस और विपक्षी दल इस बात को स्पष्ट करें कि क्या वो धर्मांतरण के पक्ष में है कि विरोध में है। देश में धर्मांतरण कानून बना हुआ है, छत्तीसगढ़ का धर्मांतरण कानून है और उसके तहत उनको गिरफ्तार किया गया है। तो विपक्ष के लोगों को छत्तीसगढ़ को अशांत करने का, छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण कराने का जो उनका षड्यंत्र है उसको बेनकाब किया गया है और उसके तहत नंस को गिरफ्तार किया गया है। कानून अपनी कार्रवाई करेगी, पुलिस अपनी कार्रवाई करेगी। वहां पर इतने सांसदों का जाना और कांग्रेस की नेता प्रियंका जी का सदन में बोलना, वो इस बात को साबित करता है कि वो अपने मम्मी के धर्म की रक्षा करने के लिए यहाँ पर काम कर रहे हैं। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश प्रदेश की खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नए खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। नमस्कार।
नमस्कार, मैं हूं आरजू अंसारी और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय जगत विजन न्यूज। संसद सत्र के दौरान रायपुर सांसद ने कांग्रेस और विपक्ष पर धर्मांतरण को लेकर बड़ा हमला बोला है। सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने आरोप लगाया है कि कांग्रेस और विपक्षी दल पूरे देश को धर्मांतरण का अड्डा बना रहे हैं और देश की डेमोक्रेसी को बिगाड़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि खासकर आदिवासी और जंगल के इलाकों में विपक्ष लोभ लालच देकर धर्मांतरण करा रहा है। सांसद ने सवाल उठाया कि अगर वो दो नन केरल की थीं, तो छत्तीसगढ़ क्या करने आई थी। उन्हें प्रार्थना सभा में शामिल होते हुए और धर्मांतरण के लिए लोगों को प्रलोभ देते हुए गिरफ्तार किया गया है। उन्होंने कांग्रेस से स्पष्ट जवाब मांगा है कि वह धर्मांतरण के पक्ष में है या विपक्ष में। कांग्रेस के और विपक्ष के लोग पूरे देश को धर्मांतरण का अड्डा बना दिया है। पूरे देश की डेमोग्राफी को बर्बाद कर रहे हैं। विशेष रूप से जो शेड्यूल्ड ट्राइब एरिया हैं, जो हमारे आदिवासी एरिया हैं, जंगल के एरिया हैं, वहां पर बड़ी मात्रा में लोगों को लोभ लालच देकर दबाव डालकर धर्मांतरण करवाया जा रहा है। आखिर वो दोनों नन केरल की थी तो छत्तीसगढ़ में क्या करने के लिए आई थी? और प्रार्थना सभा में उनको शामिल होते हुए धर्मांतरण के लिए लोगों को प्रवोक करते हुए उनको गिरफ्तार किया गया है। कांग्रेस और विपक्षी दल इस बात को स्पष्ट करें कि क्या वो धर्मांतरण के पक्ष में है कि विरोध में। देश में धर्मांतरण कानून बना हुआ है, छत्तीसगढ़ का धर्मांतरण कानून है और उसके तहत उनको गिरफ्तार किया गया है। तो विपक्ष के लोगों को छत्तीसगढ़ को अशांत करने का, छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण कराने का जो उनका षड्यंत्र है उसको बेनकाब किया गया है और उसके तहत नंस को गिरफ्तार किया गया है। कानून अपनी कार्रवाई करेगी, पुलिस अपनी कार्रवाई करेगी। वहां पर इतने सांसदों का जाना और कांग्रेस की नेता प्रियंका जी का सदन में बोलना, वो इस बात को साबित करता है कि वो अपने मम्मी के धर्म की रक्षा करने के लिए यहाँ पर काम कर रहे हैं। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश प्रदेश की खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नए खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। नमस्कार। नमस्कार, मैं हूं आरजू अंसारी और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय जगत विजन न्यूज। संसद सत्र के दौरान रायपुर सांसद ने कांग्रेस और विपक्ष पर धर्मांतरण को लेकर बड़ा हमला बोला है। सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने आरोप लगाया है कि कांग्रेस और विपक्षी दल पूरे देश को धर्मांतरण का अड्डा बना रहे हैं और देश की डेमोक्रेसी को बिगाड़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि खासकर आदिवासी और जंगल के इलाकों में विपक्ष लोभ लालच देकर धर्मांतरण करा रहा है। सांसद ने सवाल उठाया कि अगर वो दो नन केरल की थीं, तो छत्तीसगढ़ क्या करने आई थी। उन्हें प्रार्थना सभा में शामिल होते हुए और धर्मांतरण के लिए लोगों को प्रलोभ देते हुए गिरफ्तार किया गया है। उन्होंने कांग्रेस से स्पष्ट जवाब मांगा है कि वह धर्मांतरण के पक्ष में है या विपक्ष में। कांग्रेस के और विपक्ष के लोग पूरे देश को धर्मांतरण का अड्डा बना दिया है। पूरे देश की डेमोग्राफी को बर्बाद कर रहे हैं। विशेष रूप से जो शेड्यूल्ड ट्राइब एरिया हैं, जो हमारे आदिवासी एरिया हैं, जंगल के एरिया हैं, वहां पर बड़ी मात्रा में लोगों को लोभ लालच देकर दबाव डालकर धर्मांतरण करवाया जा रहा है। आखिर वो दोनों नन केरल की थी तो छत्तीसगढ़ में क्या करने के लिए आई थी? और प्रार्थना सभा में उनको शामिल होते हुए धर्मांतरण के लिए लोगों को प्रवोक करते हुए उनको गिरफ्तार किया गया है। कांग्रेस और विपक्षी दल इस बात को स्पष्ट करें कि क्या वो धर्मांतरण के पक्ष में है कि विरोध में। देश में धर्मांतरण कानून बना हुआ है, छत्तीसगढ़ का धर्मांतरण कानून है और उसके तहत उनको गिरफ्तार किया गया है। तो विपक्ष के लोगों को छत्तीसगढ़ को अशांत करने का, छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण कराने का जो उनका षड्यंत्र है उसको बेनकाब किया गया है और उसके तहत नंस को गिरफ्तार किया गया है। कानून अपनी कार्रवाई करेगी, पुलिस अपनी कार्रवाई करेगी। वहां पर इतने सांसदों का जाना और कांग्रेस की नेता प्रियंका जी का सदन में बोलना, वो इस बात को साबित करता है कि वो अपने मम्मी के धर्म की रक्षा करने के लिए यहाँ पर काम कर रहे हैं। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश प्रदेश की खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नए खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। नमस्कार।
नमस्कार, राष्ट्रीय जगत विजन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ वीरा। भाजयुमो के प्रदेश अध्यक्ष रवि भगत को भाजपा की तरफ से कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। दरअसल रवि भगत पर आरोप है कि इन्होंने सोशल मीडिया पर पार्टी विरोधी और पार्टी के नेताओं के खिलाफ टिप्पणियां की है। आइए आपको दिखाते हैं पूरी खबर। डीएमएफ के पैसा ला दे दो सरकार, डीएमएफ के पैसा ला दे दो सरकार, एकर बदला मा उजड़ गे हमर गांव गली खेत खार, एकर बदला मा उजड़ गे हमर गांव गली खेत खार, कंपनी हर नौकरी देहू कहे रिस, कंपनी हर नौकरी देहू कहे रिस, आज भी वो वादा हर अधूरा है, दुख बिसर गए कंपनी के जबले फूट गए गुरा है। छत्तीसगढ़ भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष रवि भगत को पार्टी की ओर से कारण बताओ नोटिस जारी हुआ है। उन पर अनुशासनहीनता का आरोप लगा है। जानकारी के मुताबिक भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ के प्रदेश महामंत्री और मुख्यालय प्रभारी जगदीश रामू रोहरा ने प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव के निर्देश पर ये कारण बताओ नोटिस जारी किया है। नोटिस में रवि भगत पर सोशल मीडिया के माध्यम से पार्टी के नेताओं के खिलाफ दुष्प्रचार करने का और अनुशासनहीन टिप्पणी करने का आरोप लगाया गया है। नोटिस में कहा गया है कि रवि भगत की गतिविधियां भाजपा की गरिमा और आचार संहिता के खिलाफ है। उनके आचरण को अनुशासनहीनता की श्रेणी में रखते हुए उनसे स्पष्टीकरण मांगा गया है कि क्यों न उन्हें पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से निष्कासित कर दिया जाए। रवि भगत को नोटिस जारी कर 7 दिनों की समय सीमा दी गई है। इस अवधि में यदि वो संतोषजनक उत्तर नहीं देते हैं तो उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। पार्टी की इस कार्रवाई से प्रदेश भर में भाजपा संगठन में हलचल मच गई है। आपको बता दें कि भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष रवि भगत ने वनवासी क्षेत्रों की उपेक्षा का खुला आरोप लगाया है। इससे भी आगे जाकर उन्होंने वनवासी क्षेत्रों में ग्राम सभा का प्रस्ताव पारित कर कलेक्टर को देने की अपील की है और कलेक्टर के लिए खनन प्रभावित क्षेत्र में विकास कार्य करना बाध्यकारी बताया है। युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष ने अपने एक पोस्ट में कहा है कि सरकार का पैसा भी रायगढ़ विधानसभा में ही और डीएमएफ सीआरएस का पैसा भी रायगढ़ विधानसभा में ही खर्च हो और धर्मजयगढ़ लैलूंगा विधानसभा के लोग सिर्फ रोड एक्सीडेंट में बेमौत मरें, धूल खाएं, जमीन देकर बेघर हो जाएं, बस रायगढ़ का विकास होना चाहिए। और फिलहाल खबरों में इतना ही। अपडेटेड रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नई खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर दबाइए। नमस्कार। नमस्कार, मैं हूं प्रियंका और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय जगत विजन न्यूज। छत्तीसगढ़ में सीजीएमएससी घोटाले से जुड़ी बड़ी कार्रवाई रायपुर में आज ईडी यानी प्रवर्तन निदेशालय ने दबिश दी है। ये दबिश भाटागांव स्थित कमलाकांत पटनावर के घर पर दी गई है। कमलाकांत पटनावर छत्तीसगढ़ मेडिकल सर्विसेज कॉर्पोरेशन यानी सीजीएमएससी में तकनीकी महाप्रबंधक के तौर पर काम कर चुके हैं। ईडी की टीम सुबह से ही उनके निवास पर तलाशी ले रही है। बताया जा रहा है कि ये कार्रवाई सीजीएमएससी में हुए बड़े घोटाले की जांच से जुड़ी है। सूत्रों के मुताबिक जांच एजेंसी पटनावर से जुड़े वित्तीय लेन देन और संदिग्ध दस्तावेजों की तलाश कर रही है। इस घोटाले में सरकारी खरीद से जुड़ी अनियमितताओं के आरोप लगे थे। ईडी की ये रेड और भी कई ठिकानों पर फैल सकती है। फिलहाल इस हाई प्रोफाइल छापेमारी से राजधानी रायपुर में हलचल मच गई है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश प्रदेश के खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नए खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन जरूर दबाएं। नमस्कार।
नमस्कार, मैं हूं आरजू अंसारी और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय जगत विजन न्यूज। संसद सत्र के दौरान रायपुर सांसद ने कांग्रेस और विपक्ष पर धर्मांतरण को लेकर बड़ा हमला बोला है। सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने आरोप लगाया है कि कांग्रेस और विपक्षी दल पूरे देश को धर्मांतरण का अड्डा बना रहे हैं और देश की डेमोक्रेसी को बिगाड़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि खासकर आदिवासी और जंगल के इलाकों में विपक्ष लोभ लालच देकर धर्मांतरण करा रहा है। सांसद ने सवाल उठाया कि अगर वो दो नन केरल की थीं, तो छत्तीसगढ़ क्या करने आई थी। उन्हें प्रार्थना सभा में शामिल होते हुए और धर्मांतरण के लिए लोगों को प्रलोभ देते हुए गिरफ्तार किया गया है। उन्होंने कांग्रेस से स्पष्ट जवाब मांगा है कि वह धर्मांतरण के पक्ष में है या विपक्ष में। कांग्रेस के और विपक्ष के लोग पूरे देश को धर्मांतरण का अड्डा बना दिया है, पूरे देश की डेमोग्राफी को बर्बाद कर रहे हैं। विशेष रूप से जो शेड्यूल्ड ट्राइब एरिया हैं, जो हमारे आदिवासी एरिया हैं, जंगल के एरिया हैं, वहां पर बड़ी मात्रा में लोगों को लोभ लालच देकर दबाव डालकर धर्मांतरण करवाया जा रहा है। आखिर वो दोनों नन केरल की थी तो छत्तीसगढ़ में क्या करने के लिए आई थी, और प्रार्थना सभा में उनको शामिल होते हुए धर्मांतरण के लिए लोगों को प्रवोक करते हुए उनको गिरफ्तार किया गया है। कांग्रेस और विपक्षी दल इस बात को स्पष्ट करें कि क्या वो धर्मांतरण के पक्ष में है कि विरोध में है। देश में धर्मांतरण कानून बना हुआ है, छत्तीसगढ़ का धर्मांतरण कानून है और उसके तहत उनको गिरफ्तार किया गया है। तो विपक्ष के लोगों को छत्तीसगढ़ को अशांत करने का, छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण कराने का जो उनका षड्यंत्र है उसको बेनकाब किया गया है और उसके तहत नंस को गिरफ्तार किया गया है। कानून अपनी कार्रवाई करेगी, पुलिस अपनी कार्रवाई करेगी। वहां पर इतने सांसदों का जाना और कांग्रेस की नेता प्रियंका जी का सदन में बोलना, वो इस बात को साबित करता है कि वो अपने मम्मी के धर्म की रक्षा करने के लिए यहाँ पर काम कर रहे हैं। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश प्रदेश की खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नए खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। नमस्कार। नमस्कार, मैं हूं आरजू अंसारी और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय जगत विजन न्यूज। संसद सत्र के दौरान रायपुर सांसद ने कांग्रेस और विपक्ष पर धर्मांतरण को लेकर बड़ा हमला बोला है। सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने आरोप लगाया है कि कांग्रेस और विपक्षी दल पूरे देश को धर्मांतरण का अड्डा बना रहे हैं और देश की डेमोक्रेसी को बिगाड़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि खासकर आदिवासी और जंगल के इलाकों में विपक्ष लोभ लालच देकर धर्मांतरण करा रहा है। सांसद ने सवाल उठाया कि अगर वो दो नन केरल की थीं, तो छत्तीसगढ़ क्या करने आई थी। उन्हें प्रार्थना सभा में शामिल होते हुए और धर्मांतरण के लिए लोगों को प्रलोभ देते हुए गिरफ्तार किया गया है। उन्होंने कांग्रेस से स्पष्ट जवाब मांगा है कि वह धर्मांतरण के पक्ष में है या विपक्ष में। कांग्रेस के और विपक्ष के लोग पूरे देश को धर्मांतरण का अड्डा बना दिया है, पूरे देश की डेमोग्राफी को बर्बाद कर रहे हैं। विशेष रूप से जो शेड्यूल्ड ट्राइब एरिया हैं, जो हमारे आदिवासी एरिया हैं, जंगल के एरिया हैं, वहां पर बड़ी मात्रा में लोगों को लोभ लालच देकर दबाव डालकर धर्मांतरण करवाया जा रहा है। आखिर वो दोनों नन केरल की थी तो छत्तीसगढ़ में क्या करने के लिए आई थी, और प्रार्थना सभा में उनको शामिल होते हुए धर्मांतरण के लिए लोगों को प्रवोक करते हुए उनको गिरफ्तार किया गया है। कांग्रेस और विपक्षी दल इस बात को स्पष्ट करें कि क्या वो धर्मांतरण के पक्ष में है कि विरोध में है। देश में धर्मांतरण कानून बना हुआ है, छत्तीसगढ़ का धर्मांतरण कानून है और उसके तहत उनको गिरफ्तार किया गया है। तो विपक्ष के लोगों को छत्तीसगढ़ को अशांत करने का, छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण कराने का जो उनका षड्यंत्र है उसको बेनकाब किया गया है और उसके तहत नंस को गिरफ्तार किया गया है। कानून अपनी कार्रवाई करेगी, पुलिस अपनी कार्रवाई करेगी। वहां पर इतने सांसदों का जाना और कांग्रेस की नेता प्रियंका जी का सदन में बोलना, वो इस बात को साबित करता है कि वो अपने मम्मी के धर्म की रक्षा करने के लिए यहाँ पर काम कर रहे हैं। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश प्रदेश की खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नए खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। नमस्कार।
नमस्कार, मैं हूं आरजू अंसारी और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय जगत विजन न्यूज। संसद सत्र के दौरान रायपुर सांसद ने कांग्रेस और विपक्ष पर धर्मांतरण को लेकर बड़ा हमला बोला है। सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने आरोप लगाया है कि कांग्रेस और विपक्षी दल पूरे देश को धर्मांतरण का अड्डा बना रहे हैं और देश की डेमोक्रेसी को बिगाड़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि खासकर आदिवासी और जंगल के इलाकों में विपक्ष लोभ लालच देकर धर्मांतरण करा रहा है। सांसद ने सवाल उठाया कि अगर वो दो नन केरल की थीं, तो छत्तीसगढ़ क्या करने आई थी। उन्हें प्रार्थना सभा में शामिल होते हुए और धर्मांतरण के लिए लोगों को प्रलोभ देते हुए गिरफ्तार किया गया है। उन्होंने कांग्रेस से स्पष्ट जवाब मांगा है कि वह धर्मांतरण के पक्ष में है या विपक्ष में। कांग्रेस के और विपक्ष के लोग पूरे देश को धर्मांतरण का अड्डा बना दिया है। पूरे देश की डेमोग्राफी को बर्बाद कर रहे हैं। विशेष रूप से जो शेड्यूल्ड ट्राइब एरिया हैं, जो हमारे आदिवासी एरिया हैं, जंगल के एरिया हैं, वहां पर बड़ी मात्रा में लोगों को लोभ लालच देकर दबाव डालकर धर्मांतरण करवाया जा रहा है। आखिर वो दोनों नन केरल की थी तो छत्तीसगढ़ में क्या करने के लिए आई थी? और प्रार्थना सभा में उनको शामिल होते हुए धर्मांतरण के लिए लोगों को प्रवोक करते हुए उनको गिरफ्तार किया गया है। कांग्रेस और विपक्षी दल इस बात को स्पष्ट करें कि क्या वो धर्मांतरण के पक्ष में है कि विरोध में है। देश में धर्मांतरण कानून बना हुआ है, छत्तीसगढ़ का धर्मांतरण कानून है और उसके तहत उनको गिरफ्तार किया गया है। तो विपक्ष के लोगों को छत्तीसगढ़ को अशांत करने का, छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण कराने का जो उनका षड्यंत्र है उसको बेनकाब किया गया है और उसके तहत नंस को गिरफ्तार किया गया है। कानून अपनी कार्रवाई करेगी, पुलिस अपनी कार्रवाई करेगी। वहां पर इतने सांसदों का जाना और कांग्रेस की नेता प्रियंका जी का सदन में बोलना, वो इस बात को साबित करता है कि वो अपने मम्मी के धर्म की रक्षा करने के लिए यहाँ पर काम कर रहे हैं। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश प्रदेश की खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नए खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। नमस्कार। नमस्कार, राष्ट्रीय जगत विजन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ वीरा। भाजयुमो के प्रदेश अध्यक्ष रवि भगत को भाजपा की तरफ से कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। दरअसल रवि भगत पर आरोप है कि इन्होंने सोशल मीडिया पर पार्टी विरोधी और पार्टी के नेताओं के खिलाफ टिप्पणियां की है। आइए आपको दिखाते हैं पूरी खबर। डीएमएफ के पैसा ला दे दो सरकार, डीएमएफ के पैसा ला दे दो सरकार, एकर बदला मा उजड़ गे हमर गांव गली खेत खार, एकर बदला मा उजड़ गे हमर गांव गली खेत खार। कंपनी हर नौकरी देहू कहेरिस, कंपनी हर नौकरी देहू कहेरिस, आज भी वो वादा हर अधूरा है, दुख बिसर गए कंपनी के जबले फूट गए गुरा है। छत्तीसगढ़ भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष रवि भगत को पार्टी की ओर से कारण बताओ नोटिस जारी हुआ है। उन पर अनुशासनहीनता का आरोप लगा है। जानकारी के मुताबिक भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ के प्रदेश महामंत्री और मुख्यालय प्रभारी जगदीश रामू रोहरा ने प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव के निर्देश पर ये कारण बताओ नोटिस जारी किया है। नोटिस में रवि भगत पर सोशल मीडिया के माध्यम से पार्टी के नेताओं के खिलाफ दुष्प्रचार करने का और अनुशासनहीन टिप्पणी करने का आरोप लगाया गया है। नोटिस में कहा गया है कि रवि भगत की गतिविधियां भाजपा की गरिमा और आचार संहिता के खिलाफ है। उनके आचरण को अनुशासनहीनता की श्रेणी में रखते हुए उनसे स्पष्टीकरण मांगा गया है कि क्यों न उन्हें पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से निष्कासित कर दिया जाए। रवि भगत को नोटिस जारी कर 7 दिनों की समय सीमा दी गई है। इस अवधि में यदि वो संतोषजनक उत्तर नहीं देते हैं तो उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।
पार्टी की इस कार्रवाई से प्रदेश भर में भाजपा संगठन में हलचल मच गई है। आपको बता दें कि भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष रवि भगत ने वनवासी क्षेत्रों की उपेक्षा का खुला आरोप लगाया है। इससे भी आगे जाकर उन्होंने वनवासी क्षेत्रों में ग्राम सभा का प्रस्ताव पारित कर कलेक्टर को देने की अपील की है और कलेक्टर के लिए खनन प्रभावित क्षेत्र में विकास कार्य करना बाध्यकारी बताया है। युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष ने अपने एक पोस्ट में कहा है कि सरकार का पैसा भी रायगढ़ विधानसभा में ही और डीएमएफ सीआरएस का पैसा भी रायगढ़ विधानसभा में ही खर्च हो और धर्मजयगढ़ लैलूंगा विधानसभा के लोग सिर्फ रोड एक्सीडेंट में बेमौत मरें, धूल खाएं, जमीन देकर बेघर हो जाएं, बस रायगढ़ का विकास होना चाहिए। और फिलहाल खबरों में इतना ही। अपडेटेड रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नई खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर दबाइए। नमस्कार। नमस्कार, मैं हूं प्रियंका और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय जगत विजन न्यूज। छत्तीसगढ़ में सीजीएमएससी घोटाले से जुड़ी बड़ी कार्रवाई रायपुर में आज ईडी यानी प्रवर्तन निदेशालय ने दबिश दी है। ये दबिश भाटागांव स्थित कमलाकांत पटनावर के घर पर दी गई है। कमलाकांत पटनावर छत्तीसगढ़ मेडिकल सर्विसेज कॉर्पोरेशन यानी सीजीएमएससी में तकनीकी महाप्रबंधक के तौर पर काम कर चुके हैं। ईडी की टीम सुबह से ही उनके निवास पर तलाशी ले रही है। बताया जा रहा है कि ये कार्रवाई सीजीएमएससी में हुए बड़े घोटाले की जांच से जुड़ी है। सूत्रों के मुताबिक जांच एजेंसी पटनावर से जुड़े वित्तीय लेन देन और संदिग्ध दस्तावेजों की तलाश कर रही है। इस घोटाले में सरकारी खरीद से जुड़ी अनियमितताओं के आरोप लगे थे। ईडी की ये रेड और भी कई ठिकानों पर फैल सकती है। फिलहाल इस हाई प्रोफाइल छापेमारी से राजधानी रायपुर में हलचल मच गई है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश प्रदेश के खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नए खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन जरूर दबाएं। नमस्कार। नमस्कार, मैं हूं आरजू अंसारी और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय जगत विजन न्यूज। संसद सत्र के दौरान रायपुर सांसद ने कांग्रेस और विपक्ष पर धर्मांतरण को लेकर बड़ा हमला बोला है। सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने आरोप लगाया है कि कांग्रेस और विपक्षी दल पूरे देश को धर्मांतरण का अड्डा बना रहे हैं और देश की डेमोक्रेसी को बिगाड़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि खासकर आदिवासी और जंगल के इलाकों में विपक्ष लोभ लालच देकर धर्मांतरण करा रहा है। सांसद ने सवाल उठाया कि अगर वो दो नन केरल की थीं, तो छत्तीसगढ़ क्या करने आई थी। उन्हें प्रार्थना सभा में शामिल होते हुए और धर्मांतरण के लिए लोगों को प्रलोभ देते हुए गिरफ्तार किया गया है। उन्होंने कांग्रेस से स्पष्ट जवाब मांगा है कि वह धर्मांतरण के पक्ष में है या विपक्ष में। कांग्रेस के और विपक्ष के लोग पूरे देश को धर्मांतरण का अड्डा बना दिया है। पूरे देश की डेमोग्राफी को बर्बाद कर रहे हैं। विशेष रूप से जो शेड्यूल्ड ट्राइब एरिया हैं, जो हमारे आदिवासी एरिया हैं, जंगल के एरिया हैं, वहां पर बड़ी मात्रा में लोगों को लोभ लालच देकर दबाव डालकर धर्मांतरण करवाया जा रहा है। आखिर वो दोनों नन केरल की थी तो छत्तीसगढ़ में क्या करने के लिए आई थी? और प्रार्थना सभा में उनको शामिल होते हुए धर्मांतरण के लिए लोगों को प्रवोक करते हुए उनको गिरफ्तार किया गया है। कांग्रेस और विपक्षी दल इस बात को स्पष्ट करें कि क्या वो धर्मांतरण के पक्ष में है कि विरोध में है। देश में धर्मांतरण कानून बना हुआ है, छत्तीसगढ़ का धर्मांतरण कानून है और उसके तहत उनको गिरफ्तार किया गया है। तो विपक्ष के लोगों को छत्तीसगढ़ को अशांत करने का, छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण कराने का जो उनका षड्यंत्र है उसको बेनकाब किया गया है और उसके तहत नंस को गिरफ्तार किया गया है। कानून अपनी कार्रवाई करेगी, पुलिस अपनी कार्रवाई करेगी। वहां पर इतने सांसदों का जाना और कांग्रेस की नेता प्रियंका जी का सदन में बोलना, वो इस बात को साबित करता है कि वो अपने मम्मी के धर्म की रक्षा करने के लिए यहाँ पर काम कर रहे हैं। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश प्रदेश की खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नए खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। नमस्कार।
नमस्कार, मैं हूं आरजू अंसारी और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय जगत विजन न्यूज। संसद सत्र के दौरान रायपुर सांसद ने कांग्रेस और विपक्ष पर धर्मांतरण को लेकर बड़ा हमला बोला है। सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने आरोप लगाया है कि कांग्रेस और विपक्षी दल पूरे देश को धर्मांतरण का अड्डा बना रहे हैं और देश की डेमोक्रेसी को बिगाड़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि खासकर आदिवासी और जंगल के इलाकों में विपक्ष लोभ लालच देकर धर्मांतरण करा रहा है। सांसद ने सवाल उठाया कि अगर वो दो नन केरल की थीं, तो छत्तीसगढ़ क्या करने आई थी। उन्हें प्रार्थना सभा में शामिल होते हुए और धर्मांतरण के लिए लोगों को प्रलोभ देते हुए गिरफ्तार किया गया है। उन्होंने कांग्रेस से स्पष्ट जवाब मांगा है कि वह धर्मांतरण के पक्ष में है या विपक्ष में। कांग्रेस के और विपक्ष के लोग पूरे देश को धर्मांतरण का अड्डा बना दिया है। पूरे देश की डेमोग्राफी को बर्बाद कर रहे हैं। विशेष रूप से जो शेड्यूल्ड ट्राइब एरिया हैं, जो हमारे आदिवासी एरिया हैं, जंगल के एरिया हैं, वहां पर बड़ी मात्रा में लोगों को लोभ लालच देकर दबाव डालकर धर्मांतरण करवाया जा रहा है। आखिर वो दोनों नन केरल की थी तो छत्तीसगढ़ में क्या करने के लिए आई थी? और प्रार्थना सभा में उनको शामिल होते हुए धर्मांतरण के लिए लोगों को प्रवोक करते हुए उनको गिरफ्तार किया गया है। कांग्रेस और विपक्षी दल इस बात को स्पष्ट करें कि क्या वो धर्मांतरण के पक्ष में है कि विरोध में है। देश में धर्मांतरण कानून बना हुआ है, छत्तीसगढ़ का धर्मांतरण कानून है और उसके तहत उनको गिरफ्तार किया गया है। तो विपक्ष के लोगों को छत्तीसगढ़ को अशांत करने का, छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण कराने का जो उनका षड्यंत्र है उसको बेनकाब किया गया है और उसके तहत नंस को गिरफ्तार किया गया है। कानून अपनी कार्रवाई करेगी, पुलिस अपनी कार्रवाई करेगी। वहां पर इतने सांसदों का जाना और कांग्रेस की नेता प्रियंका जी का सदन में बोलना, वो इस बात को साबित करता है कि वो अपने मम्मी के धर्म की रक्षा करने के लिए यहाँ पर काम कर रहे हैं। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश प्रदेश की खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नए खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। नमस्कार। नमस्कार, मैं हूं आरजू अंसारी और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय जगत विजन न्यूज। संसद सत्र के दौरान रायपुर सांसद ने कांग्रेस और विपक्ष पर धर्मांतरण को लेकर बड़ा हमला बोला है। सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने आरोप लगाया है कि कांग्रेस और विपक्षी दल पूरे देश को धर्मांतरण का अड्डा बना रहे हैं और देश की डेमोक्रेसी को बिगाड़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि खासकर आदिवासी और जंगल के इलाकों में विपक्ष लोभ लालच देकर धर्मांतरण करा रहा है। सांसद ने सवाल उठाया कि अगर वो दो नन केरल की थीं, तो छत्तीसगढ़ क्या करने आई थी। उन्हें प्रार्थना सभा में शामिल होते हुए और धर्मांतरण के लिए लोगों को प्रलोभ देते हुए गिरफ्तार किया गया है। उन्होंने कांग्रेस से स्पष्ट जवाब मांगा है कि वह धर्मांतरण के पक्ष में है या विपक्ष में। कांग्रेस के और विपक्ष के लोग पूरे देश को धर्मांतरण का अड्डा बना दिया है। पूरे देश की डेमोग्राफी को बर्बाद कर रहे हैं। विशेष रूप से जो शेड्यूल्ड ट्राइब एरिया हैं, जो हमारे आदिवासी एरिया हैं, जंगल के एरिया हैं, वहां पर बड़ी मात्रा में लोगों को लोभ लालच देकर दबाव डालकर धर्मांतरण करवाया जा रहा है। आखिर वो दोनों नन केरल की थी तो छत्तीसगढ़ में क्या करने के लिए आई थी? और प्रार्थना सभा में उनको शामिल होते हुए धर्मांतरण के लिए लोगों को प्रवोक करते हुए उनको गिरफ्तार किया गया है। कांग्रेस और विपक्षी दल इस बात को स्पष्ट करें कि क्या वो धर्मांतरण के पक्ष में है कि विरोध में है। देश में धर्मांतरण कानून बना हुआ है, छत्तीसगढ़ का धर्मांतरण कानून है और उसके तहत उनको गिरफ्तार किया गया है। तो विपक्ष के लोगों को छत्तीसगढ़ को अशांत करने का, छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण कराने का जो उनका षड्यंत्र है उसको बेनकाब किया गया है और उसके तहत नंस को गिरफ्तार किया गया है। कानून अपनी कार्रवाई करेगी, पुलिस अपनी कार्रवाई करेगी। वहां पर इतने सांसदों का जाना और कांग्रेस की नेता प्रियंका जी का सदन में बोलना, वो इस बात को साबित करता है कि वो अपने मम्मी के धर्म की रक्षा करने के लिए यहाँ पर काम कर रहे हैं। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश प्रदेश की खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नए खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। नमस्कार।
राष्ट्रीय जगत विजन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ वीरा। भाजयुमो के प्रदेश अध्यक्ष रवि भगत को भाजपा की तरफ से कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। दरअसल रवि भगत पर आरोप है कि इन्होंने सोशल मीडिया पर पार्टी विरोधी और पार्टी के नेताओं के खिलाफ टिप्पणियां की है। आइए आपको दिखाते हैं पूरी खबर। डीएमएफ के पैसा ला दे दो सरकार, डीएमएफ के पैसा ला दे दो सरकार, एकर बदला मा उजड़ गे हमर गांव गली खेत खार, एकर बदला मा उजड़ गे हमर गांव गली खेत खार, कंपनी हर नौकरी देहू कहे रिस, कंपनी हर नौकरी देहू कहे रिस, आज भी वो वादा हर अधूरा है, दुख बिसर गए कंपनी के जबले फूट गए गुरा है। छत्तीसगढ़ भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष रवि भगत को पार्टी की ओर से कारण बताओ नोटिस जारी हुआ है। उन पर अनुशासनहीनता का आरोप लगा है। जानकारी के मुताबिक भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ के प्रदेश महामंत्री और मुख्यालय प्रभारी जगदीश रामू रोहरा ने प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव के निर्देश पर ये कारण बताओ नोटिस जारी किया है। नोटिस में रवि भगत पर सोशल मीडिया के माध्यम से पार्टी के नेताओं के खिलाफ दुष्प्रचार करने का और अनुशासनहीन टिप्पणी करने का आरोप लगाया गया है। नोटिस में कहा गया है कि रवि भगत की गतिविधियां भाजपा की गरिमा और आचार संहिता के खिलाफ है। उनके आचरण को अनुशासनहीनता की श्रेणी में रखते हुए उनसे स्पष्टीकरण मांगा गया है कि क्यों न उन्हें पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से निष्कासित कर दिया जाए। रवि भगत को नोटिस जारी कर 7 दिनों की समय सीमा दी गई है। इस अवधि में यदि वो संतोषजनक उत्तर नहीं देते हैं तो उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। पार्टी की इस कार्रवाई से प्रदेश भर में भाजपा संगठन में हलचल मच गई है। आपको बता दें कि भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष रवि भगत ने वनवासी क्षेत्रों की उपेक्षा का खुला आरोप लगाया है। इससे भी आगे जाकर उन्होंने वनवासी क्षेत्रों में ग्राम सभा का प्रस्ताव पारित कर कलेक्टर को देने की अपील की है और कलेक्टर के लिए खनन प्रभावित क्षेत्र में विकास कार्य करना बाध्यकारी बताया है। युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष ने अपने एक पोस्ट में कहा है कि सरकार का पैसा भी रायगढ़ विधानसभा में ही और डीएमएफ सीआरएस का पैसा भी रायगढ़ विधानसभा में ही खर्च हो और धर्मजयगढ़ लैलूंगा विधानसभा के लोग सिर्फ रोड एक्सीडेंट में बेमौत मरें, धूल खाएं, जमीन देकर बेघर हो जाएं, बस रायगढ़ का विकास होना चाहिए। और फिलहाल खबरों में इतना ही। अपडेटेड रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नई खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर दबाइए। नमस्कार। नमस्कार, मैं हूं प्रियंका और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय जगत विजन न्यूज। छत्तीसगढ़ में सीजीएमएससी घोटाले से जुड़ी बड़ी कार्रवाई रायपुर में आज ईडी यानी प्रवर्तन निदेशालय ने दबिश दी है। ये दबिश भाटागांव स्थित कमलाकांत पटनावर के घर पर दी गई है। कमलाकांत पटनावर छत्तीसगढ़ मेडिकल सर्विसेज कॉर्पोरेशन यानी सीजीएमएससी में तकनीकी महाप्रबंधक के तौर पर काम कर चुके हैं। ईडी की टीम सुबह से ही उनके निवास पर तलाशी ले रही है। बताया जा रहा है कि ये कार्रवाई सीजीएमएससी में हुए बड़े घोटाले की जांच से जुड़ी है। सूत्रों के मुताबिक जांच एजेंसी पटनावर से जुड़े वित्तीय लेन देन और संदिग्ध दस्तावेजों की तलाश कर रही है। इस घोटाले में सरकारी खरीद से जुड़ी अनियमितताओं के आरोप लगे थे। ईडी की ये रेड और भी कई ठिकानों पर फैल सकती है। फिलहाल इस हाई प्रोफाइल छापेमारी से राजधानी रायपुर में हलचल मच गई है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश प्रदेश के खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नए खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन जरूर दबाएं। नमस्कार।
नमस्कार, मैं हूं आरजू अंसारी और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय जगत विजन न्यूज। संसद सत्र के दौरान रायपुर सांसद ने कांग्रेस और विपक्ष पर धर्मांतरण को लेकर बड़ा हमला बोला है। सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने आरोप लगाया है कि कांग्रेस और विपक्षी दल पूरे देश को धर्मांतरण का अड्डा बना रहे हैं और देश की डेमोक्रेसी को बिगाड़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि खासकर आदिवासी और जंगल के इलाकों में विपक्ष लोभ लालच देकर धर्मांतरण करा रहा है। सांसद ने सवाल उठाया कि अगर वो 2 नन केरल की थीं, तो छत्तीसगढ़ क्या करने आई थी। उन्हें प्रार्थना सभा में शामिल होते हुए और धर्मांतरण के लिए लोगों को प्रलोभ देते हुए गिरफ्तार किया गया है। उन्होंने कांग्रेस से स्पष्ट जवाब मांगा है कि वह धर्मांतरण के पक्ष में है या विपक्ष में। कांग्रेस के और विपक्ष के लोग पूरे देश को धर्मांतरण का अड्डा बना दिया है। पूरे देश की डेमोग्राफी को बर्बाद कर रहे हैं। विशेष रूप से जो शेड्यूल्ड ट्राइब एरिया हैं, जो हमारे आदिवासी एरिया हैं, जंगल के एरिया हैं, वहां पर बड़ी मात्रा में लोगों को लोभ लालच देकर दबाव डालकर धर्मांतरण करवाया जा रहा है। आखिर वो दोनों नन केरल की थी तो छत्तीसगढ़ में क्या करने के लिए आई थी? और प्रार्थना सभा में उनको शामिल होते हुए धर्मांतरण के लिए लोगों को प्रवोक करते हुए उनको गिरफ्तार किया गया है। कांग्रेस और विपक्षी दल इस बात को स्पष्ट करें कि क्या वो धर्मांतरण के पक्ष में है कि विरोध में है। देश में धर्मांतरण कानून बना हुआ है, छत्तीसगढ़ का धर्मांतरण कानून है और उसके तहत उनको गिरफ्तार किया गया है। तो विपक्ष के लोगों को छत्तीसगढ़ को अशांत करने का, छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण कराने का जो उनका षड्यंत्र है उसको बेनकाब किया गया है और उसके तहत नंस को गिरफ्तार किया गया है। कानून अपनी कार्रवाई करेगी, पुलिस अपनी कार्रवाई करेगी। वहां पर इतने सांसदों का जाना और कांग्रेस की नेता प्रियंका जी का सदन में बोलना, वो इस बात को साबित करता है कि वो अपने मम्मी के धर्म की रक्षा करने के लिए यहाँ पर काम कर रहे हैं। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश प्रदेश की खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नए खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। नमस्कार। नमस्कार, मैं हूं आरजू अंसारी और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय जगत विजन न्यूज। संसद सत्र के दौरान रायपुर सांसद ने कांग्रेस और विपक्ष पर धर्मांतरण को लेकर बड़ा हमला बोला है। सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने आरोप लगाया है कि कांग्रेस और विपक्षी दल पूरे देश को धर्मांतरण का अड्डा बना रहे हैं और देश की डेमोक्रेसी को बिगाड़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि खासकर आदिवासी और जंगल के इलाकों में विपक्ष लोभ लालच देकर धर्मांतरण करा रहा है। सांसद ने सवाल उठाया कि अगर वो 2 नन केरल की थीं, तो छत्तीसगढ़ क्या करने आई थी। उन्हें प्रार्थना सभा में शामिल होते हुए और धर्मांतरण के लिए लोगों को प्रलोभ देते हुए गिरफ्तार किया गया है। उन्होंने कांग्रेस से स्पष्ट जवाब मांगा है कि वह धर्मांतरण के पक्ष में है या विपक्ष में। कांग्रेस के और विपक्ष के लोग पूरे देश को धर्मांतरण का अड्डा बना दिया है। पूरे देश की डेमोग्राफी को बर्बाद कर रहे हैं। विशेष रूप से जो शेड्यूल्ड ट्राइब एरिया हैं, जो हमारे आदिवासी एरिया हैं, जंगल के एरिया हैं, वहां पर बड़ी मात्रा में लोगों को लोभ लालच देकर दबाव डालकर धर्मांतरण करवाया जा रहा है। आखिर वो दोनों नन केरल की थी तो छत्तीसगढ़ में क्या करने के लिए आई थी? और प्रार्थना सभा में उनको शामिल होते हुए धर्मांतरण के लिए लोगों को प्रवोक करते हुए उनको गिरफ्तार किया गया है। कांग्रेस और विपक्षी दल इस बात को स्पष्ट करें कि क्या वो धर्मांतरण के पक्ष में है कि विरोध में है। देश में धर्मांतरण कानून बना हुआ है, छत्तीसगढ़ का धर्मांतरण कानून है और उसके तहत उनको गिरफ्तार किया गया है। तो विपक्ष के लोगों को छत्तीसगढ़ को अशांत करने का, छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण कराने का जो उनका षड्यंत्र है उसको बेनकाब किया गया है और उसके तहत नंस को गिरफ्तार किया गया है। कानून अपनी कार्रवाई करेगी, पुलिस अपनी कार्रवाई करेगी। वहां पर इतने सांसदों का जाना और कांग्रेस की नेता प्रियंका जी का सदन में बोलना, वो इस बात को साबित करता है कि वो अपने मम्मी के धर्म की रक्षा करने के लिए यहाँ पर काम कर रहे हैं। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश प्रदेश की खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नए खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। नमस्कार।
नमस्कार, मैं हूं आरजू अंसारी और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय जगत विजन न्यूज। संसद सत्र के दौरान रायपुर सांसद ने कांग्रेस और विपक्ष पर धर्मांतरण को लेकर बड़ा हमला बोला है। सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने आरोप लगाया है कि कांग्रेस और विपक्षी दल पूरे देश को धर्मांतरण का अड्डा बना रहे हैं और देश की डेमोक्रेसी को बिगाड़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि खासकर आदिवासी और जंगल के इलाकों में विपक्ष लोभ लालच देकर धर्मांतरण करा रहा है। सांसद ने सवाल उठाया कि अगर वो 2 नन केरल की थीं, तो छत्तीसगढ़ क्या करने आई थी। उन्हें प्रार्थना सभा में शामिल होते हुए और धर्मांतरण के लिए लोगों को प्रलोभ देते हुए गिरफ्तार किया गया है। उन्होंने कांग्रेस से स्पष्ट जवाब मांगा है कि वह धर्मांतरण के पक्ष में है या विपक्ष में। कांग्रेस के और विपक्ष के लोग पूरे देश को धर्मांतरण का अड्डा बना दिया है। पूरे देश की डेमोग्राफी को बर्बाद कर रहे हैं। विशेष रूप से जो शेड्यूल्ड ट्राइब एरिया हैं, जो हमारे आदिवासी एरिया हैं, जंगल के एरिया हैं, वहां पर बड़ी मात्रा में लोगों को लोभ लालच देकर दबाव डालकर धर्मांतरण करवाया जा रहा है। आखिर वो दोनों नन केरल की थी तो छत्तीसगढ़ में क्या करने के लिए आई थी? और प्रार्थना सभा में उनको शामिल होते हुए धर्मांतरण के लिए लोगों को प्रवोक करते हुए उनको गिरफ्तार किया गया है। कांग्रेस और विपक्षी दल इस बात को स्पष्ट करें कि क्या वो धर्मांतरण के पक्ष में है कि विरोध में है। देश में धर्मांतरण कानून बना हुआ है, छत्तीसगढ़ का धर्मांतरण कानून है और उसके तहत उनको गिरफ्तार किया गया है। तो विपक्ष के लोगों को छत्तीसगढ़ को अशांत करने का, छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण कराने का जो उनका षड्यंत्र है उसको बेनकाब किया गया है और उसके तहत नंस को गिरफ्तार किया गया है। कानून अपनी कार्रवाई करेगी, पुलिस अपनी कार्रवाई करेगी। वहां पर इतने सांसदों का जाना और कांग्रेस की नेता प्रियंका जी का सदन में बोलना, वो इस बात को साबित करता है कि वो अपने मम्मी के धर्म की रक्षा करने के लिए यहाँ पर काम कर रहे हैं। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश प्रदेश की खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नए खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। नमस्कार। नमस्कार, राष्ट्रीय जगत विजन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ वीरा। भाजयुमो के प्रदेश अध्यक्ष रवि भगत को भाजपा की तरफ से कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। दरअसल रवि भगत पर आरोप है कि इन्होंने सोशल मीडिया पर पार्टी विरोधी और पार्टी के नेताओं के खिलाफ टिप्पणियां की है। आइए आपको दिखाते हैं पूरी खबर। डीएमएफ के पैसा ला दे दो सरकार, डीएमएफ के पैसा ला दे दो सरकार, एकर बदला मा उजड़ गे हमर गांव गली खेत खार, एकर बदला मा उजड़ गे हमर गांव गली खेत खार। कंपनी हर नौकरी देहू कहे रिस, कंपनी हर नौकरी देहू कहे रिस, आज भी वो वादा हर अधूरा है, दुख बिसर गए कंपनी के जबले फूट गए गुरा है। छत्तीसगढ़ भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष रवि भगत को पार्टी की ओर से कारण बताओ नोटिस जारी हुआ है। उन पर अनुशासनहीनता का आरोप लगा है। जानकारी के मुताबिक भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ के प्रदेश महामंत्री और मुख्यालय प्रभारी जगदीश रामू रोहरा ने प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव के निर्देश पर ये कारण बताओ नोटिस जारी किया है। नोटिस में रवि भगत पर सोशल मीडिया के माध्यम से पार्टी के नेताओं के खिलाफ दुष्प्रचार करने का और अनुशासनहीन टिप्पणी करने का आरोप लगाया गया है। नोटिस में कहा गया है कि रवि भगत की गतिविधियां भाजपा की गरिमा और आचार संहिता के खिलाफ है। उनके आचरण को अनुशासनहीनता की श्रेणी में रखते हुए उनसे स्पष्टीकरण मांगा गया है कि क्यों न उन्हें पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से निष्कासित कर दिया जाए। रवि भगत को नोटिस जारी कर 7 दिनों की समय सीमा दी गई है। इस अवधि में यदि वो संतोषजनक उत्तर नहीं देते हैं तो उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।
पार्टी की इस कार्रवाई से प्रदेश भर में भाजपा संगठन में हलचल मच गई है। आपको बता दें कि भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष रवि भगत ने वनवासी क्षेत्रों की उपेक्षा का खुला आरोप लगाया है। इससे भी आगे जाकर उन्होंने वनवासी क्षेत्रों में ग्राम सभा का प्रस्ताव पारित कर कलेक्टर को देने की अपील की है और कलेक्टर के लिए खनन प्रभावित क्षेत्र में विकास कार्य करना बाध्यकारी बताया है। युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष ने अपने एक पोस्ट में कहा है कि सरकार का पैसा भी रायगढ़ विधानसभा में ही और डीएमएफ सीआरएस का पैसा भी रायगढ़ विधानसभा में ही खर्च हो और धर्मजयगढ़ लैलूंगा विधानसभा के लोग सिर्फ रोड एक्सीडेंट में बेमौत मरें, धूल खाएं, जमीन देकर बेघर हो जाएं, बस रायगढ़ का विकास होना चाहिए। और फिलहाल खबरों में इतना ही। अपडेटेड रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नई खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर दबाइए। नमस्कार। नमस्कार, मैं हूं प्रियंका और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय जगत विजन न्यूज। छत्तीसगढ़ में सीजीएमएससी घोटाले से जुड़ी बड़ी कार्रवाई रायपुर में आज ईडी यानी प्रवर्तन निदेशालय ने दबिश दी है। ये दबिश भाटागांव स्थित कमलाकांत पटनावर के घर पर दी गई है। कमलाकांत पटनावर छत्तीसगढ़ मेडिकल सर्विसेज कॉर्पोरेशन यानी सीजीएमएससी में तकनीकी महाप्रबंधक के तौर पर काम कर चुके हैं। ईडी की टीम सुबह से ही उनके निवास पर तलाशी ले रही है। बताया जा रहा है कि ये कार्रवाई सीजीएमएससी में हुए बड़े घोटाले की जांच से जुड़ी है। सूत्रों के मुताबिक जांच एजेंसी पटनावर से जुड़े वित्तीय लेन देन और संदिग्ध दस्तावेजों की तलाश कर रही है। इस घोटाले में सरकारी खरीद से जुड़ी अनियमितताओं के आरोप लगे थे। ईडी की ये रेड और भी कई ठिकानों पर फैल सकती है। फिलहाल इस हाई प्रोफाइल छापेमारी से राजधानी रायपुर में हलचल मच गई है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश प्रदेश के खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नए खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन जरूर दबाएं। नमस्कार। नमस्कार, मैं हूं आरजू अंसारी और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय जगत विजन न्यूज। संसद सत्र के दौरान रायपुर सांसद ने कांग्रेस और विपक्ष पर धर्मांतरण को लेकर बड़ा हमला बोला है। सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने आरोप लगाया है कि कांग्रेस और विपक्षी दल पूरे देश को धर्मांतरण का अड्डा बना रहे हैं और देश की डेमोक्रेसी को बिगाड़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि खासकर आदिवासी और जंगल के इलाकों में विपक्ष लोभ लालच देकर धर्मांतरण करा रहा है। सांसद ने सवाल उठाया कि अगर वो दो नन केरल की थीं, तो छत्तीसगढ़ क्या करने आई थी। उन्हें प्रार्थना सभा में शामिल होते हुए और धर्मांतरण के लिए लोगों को प्रलोभ देते हुए गिरफ्तार किया गया है। उन्होंने कांग्रेस से स्पष्ट जवाब मांगा है कि वह धर्मांतरण के पक्ष में है या विपक्ष में। कांग्रेस के और विपक्ष के लोग पूरे देश को धर्मांतरण का अड्डा बना दिया है। पूरे देश की डेमोग्राफी को बर्बाद कर रहे हैं। विशेष रूप से जो शेड्यूल्ड ट्राइब एरिया हैं, जो हमारे आदिवासी एरिया हैं, जंगल के एरिया हैं, वहां पर बड़ी मात्रा में लोगों को लोभ लालच देकर दबाव डालकर धर्मांतरण करवाया जा रहा है। आखिर वो दोनों नन केरल की थी तो छत्तीसगढ़ में क्या करने के लिए आई थी? और प्रार्थना सभा में उनको शामिल होते हुए धर्मांतरण के लिए लोगों को प्रवोक करते हुए उनको गिरफ्तार किया गया है। कांग्रेस और विपक्षी दल इस बात को स्पष्ट करें कि क्या वो धर्मांतरण के पक्ष में है कि विरोध में है। देश में धर्मांतरण कानून बना हुआ है, छत्तीसगढ़ का धर्मांतरण कानून है और उसके तहत उनको गिरफ्तार किया गया है। तो विपक्ष के लोगों को छत्तीसगढ़ को अशांत करने का, छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण कराने का जो उनका षड्यंत्र है उसको बेनकाब किया गया है और उसके तहत नंस को गिरफ्तार किया गया है। कानून अपनी कार्रवाई करेगी, पुलिस अपनी कार्रवाई करेगी। वहां पर इतने सांसदों का जाना और कांग्रेस की नेता प्रियंका जी का सदन में बोलना, वो इस बात को साबित करता है कि वो अपने मम्मी के धर्म की रक्षा करने के लिए यहाँ पर काम कर रहे हैं। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश प्रदेश की खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नए खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। नमस्कार।
नमस्कार, मैं हूं आरजू अंसारी और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय जगत विजन न्यूज। संसद सत्र के दौरान रायपुर सांसद ने कांग्रेस और विपक्ष पर धर्मांतरण को लेकर बड़ा हमला बोला है। सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने आरोप लगाया है कि कांग्रेस और विपक्षी दल पूरे देश को धर्मांतरण का अड्डा बना रहे हैं और देश की डेमोक्रेसी को बिगाड़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि खासकर आदिवासी और जंगल के इलाकों में विपक्ष लोभ लालच देकर धर्मांतरण करा रहा है। सांसद ने सवाल उठाया कि अगर वो दो नन केरल की थीं, तो छत्तीसगढ़ क्या करने आई थी। उन्हें प्रार्थना सभा में शामिल होते हुए और धर्मांतरण के लिए लोगों को प्रलोभ देते हुए गिरफ्तार किया गया है। उन्होंने कांग्रेस से स्पष्ट जवाब मांगा है कि वह धर्मांतरण के पक्ष में है या विपक्ष में। कांग्रेस के और विपक्ष के लोग पूरे देश को धर्मांतरण का अड्डा बना दिया है। पूरे देश की डेमोग्राफी को बर्बाद कर रहे हैं। विशेष रूप से जो शेड्यूल्ड ट्राइब एरिया हैं, जो हमारे आदिवासी एरिया हैं, जंगल के एरिया हैं, वहां पर बड़ी मात्रा में लोगों को लोभ लालच देकर दबाव डालकर धर्मांतरण करवाया जा रहा है। आखिर वो दोनों नन केरल की थी तो छत्तीसगढ़ में क्या करने के लिए आई थी? और प्रार्थना सभा में उनको शामिल होते हुए धर्मांतरण के लिए लोगों को प्रवोक करते हुए उनको गिरफ्तार किया गया है। कांग्रेस और विपक्षी दल इस बात को स्पष्ट करें कि क्या वो धर्मांतरण के पक्ष में है कि विरोध में है। देश में धर्मांतरण कानून बना हुआ है, छत्तीसगढ़ का धर्मांतरण कानून है और उसके तहत उनको गिरफ्तार किया गया है। तो विपक्ष के लोगों को छत्तीसगढ़ को अशांत करने का, छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण कराने का जो उनका षड्यंत्र है उसको बेनकाब किया गया है और उसके तहत नंस को गिरफ्तार किया गया है। कानून अपनी कार्रवाई करेगी, पुलिस अपनी कार्रवाई करेगी। वहां पर इतने सांसदों का जाना और कांग्रेस की नेता प्रियंका जी का सदन में बोलना, वो इस बात को साबित करता है कि वो अपने मम्मी के धर्म की रक्षा करने के लिए यहाँ पर काम कर रहे हैं। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश प्रदेश की खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नए खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। नमस्कार। नमस्कार, मैं हूं आरजू अंसारी और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय जगत विजन न्यूज। संसद सत्र के दौरान रायपुर सांसद ने कांग्रेस और विपक्ष पर धर्मांतरण को लेकर बड़ा हमला बोला है। सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने आरोप लगाया है कि कांग्रेस और विपक्षी दल पूरे देश को धर्मांतरण का अड्डा बना रहे हैं और देश की डेमोक्रेसी को बिगाड़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि खासकर आदिवासी और जंगल के इलाकों में विपक्ष लोभ लालच देकर धर्मांतरण करा रहा है। सांसद ने सवाल उठाया कि अगर वो दो नन केरल की थीं, तो छत्तीसगढ़ क्या करने आई थी। उन्हें प्रार्थना सभा में शामिल होते हुए और धर्मांतरण के लिए लोगों को प्रलोभ देते हुए गिरफ्तार किया गया है। उन्होंने कांग्रेस से स्पष्ट जवाब मांगा है कि वह धर्मांतरण के पक्ष में है या विपक्ष में। कांग्रेस के और विपक्ष के लोग पूरे देश को धर्मांतरण का अड्डा बना दिया है। पूरे देश की डेमोग्राफी को बर्बाद कर रहे हैं। विशेष रूप से जो शेड्यूल्ड ट्राइब एरिया हैं, जो हमारे आदिवासी एरिया हैं, जंगल के एरिया हैं, वहां पर बड़ी मात्रा में लोगों को लोभ लालच देकर दबाव डालकर धर्मांतरण करवाया जा रहा है। आखिर वो दोनों नन केरल की थी तो छत्तीसगढ़ में क्या करने के लिए आई थी? और प्रार्थना सभा में उनको शामिल होते हुए धर्मांतरण के लिए लोगों को प्रवोक करते हुए उनको गिरफ्तार किया गया है। कांग्रेस और विपक्षी दल इस बात को स्पष्ट करें कि क्या वो धर्मांतरण के पक्ष में है कि विरोध में है। देश में धर्मांतरण कानून बना हुआ है, छत्तीसगढ़ का धर्मांतरण कानून है और उसके तहत उनको गिरफ्तार किया गया है। तो विपक्ष के लोगों को छत्तीसगढ़ को अशांत करने का, छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण कराने का जो उनका षड्यंत्र है उसको बेनकाब किया गया है और उसके तहत नंस को गिरफ्तार किया गया है। कानून अपनी कार्रवाई करेगी, पुलिस अपनी कार्रवाई करेगी। वहां पर इतने सांसदों का जाना और कांग्रेस की नेता प्रियंका जी का सदन में बोलना, वो इस बात को साबित करता है कि वो अपने मम्मी के धर्म की रक्षा करने के लिए यहाँ पर काम कर रहे हैं। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश प्रदेश की खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नए खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। नमस्कार।
विजन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ वीरा। भाजयुमो के प्रदेश अध्यक्ष रवि भगत को भाजपा की तरफ से कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। दरअसल रवि भगत पर आरोप है कि इन्होंने सोशल मीडिया पर पार्टी विरोधी और पार्टी के नेताओं के खिलाफ टिप्पणियां की है। आइए आपको दिखाते हैं पूरी खबर। डीएमएफ के पैसा ला दे दो सरकार, डीएमएफ के पैसा ला दे दो सरकार, एकर बदला माँ उजड़ गे हमर गांव गली खेत खार, एकर बदला माँ उजड़ गे हमर गांव गली खेत खार, कंपनी हर नौकरी देहू कहेरिस, कंपनी हर नौकरी देहू कहेरिस, आज भी वो वादा हर अधूरा है, दुख बिसर गए कंपनी के जबले फूट गे गुरा है। छत्तीसगढ़ भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष रवि भगत को पार्टी की ओर से कारण बताओ नोटिस जारी हुआ है। उन पर अनुशासनहीनता का आरोप लगा है। जानकारी के मुताबिक भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ के प्रदेश महामंत्री और मुख्यालय प्रभारी जगदीश रामू रोहरा ने प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव के निर्देश पर ये कारण बताओ नोटिस जारी किया है। नोटिस में रवि भगत पर सोशल मीडिया के माध्यम से पार्टी के नेताओं के खिलाफ दुष्प्रचार करने का और अनुशासनहीन टिप्पणी करने का आरोप लगाया गया है। नोटिस में कहा गया है कि रवि भगत की गतिविधियां भाजपा की गरिमा और आचार संहिता के खिलाफ है। उनके आचरण को अनुशासनहीनता की श्रेणी में रखते हुए उनसे स्पष्टीकरण मांगा गया है कि क्यों न उन्हें पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से निष्कासित कर दिया जाए। रवि भगत को नोटिस जारी कर 7 दिनों की समय सीमा दी गई है। इस अवधि में यदि वो संतोषजनक उत्तर नहीं देते हैं तो उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। पार्टी की इस कार्रवाई से प्रदेश भर में भाजपा संगठन में हलचल मच गई है। आपको बता दें कि भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष रवि भगत ने वनवासी क्षेत्रों की उपेक्षा का खुला आरोप लगाया है। इससे भी आगे जाकर उन्होंने वनवासी क्षेत्रों में ग्राम सभा का प्रस्ताव पारित कर कलेक्टर को देने की अपील की है और कलेक्टर के लिए खनन प्रभावित क्षेत्र में विकास कार्य करना बाध्यकारी बताया है। युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष ने अपने एक पोस्ट में कहा है कि सरकार का पैसा भी रायगढ़ विधानसभा में ही और डीएमएफ सीआरएस का पैसा भी रायगढ़ विधानसभा में ही खर्च हो और धर्मजयगढ़ लैलूंगा विधानसभा के लोग सिर्फ रोड एक्सीडेंट में बेमौत मरें, धूल खाएं, जमीन देकर बेघर हो जाएं, बस रायगढ़ का विकास होना चाहिए। और फिलहाल खबरों में इतना ही। अपडेटेड रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नई खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर दबाइए। नमस्कार। नमस्कार, मैं हूं प्रियंका और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय जगत विजन न्यूज। छत्तीसगढ़ में सीजीएमएससी घोटाले से जुड़ी बड़ी कार्रवाई रायपुर में आज ईडी यानी प्रवर्तन निदेशालय ने दबिश दी है। ये दबिश भाटागांव स्थित कमलाकांत पटनावर के घर पर दी गई है। कमलाकांत पटनावर छत्तीसगढ़ मेडिकल सर्विसेज कॉर्पोरेशन यानी सीजीएमएससी में तकनीकी महाप्रबंधक के तौर पर काम कर चुके हैं। ईडी की टीम सुबह से ही उनके निवास पर तलाशी ले रही है। बताया जा रहा है कि ये कार्रवाई सीजीएमएससी में हुए बड़े घोटाले की जांच से जुड़ी है। सूत्रों के मुताबिक जांच एजेंसी पटनावर से जुड़े वित्तीय लेन देन और संदिग्ध दस्तावेजों की तलाश कर रही है। इस घोटाले में सरकारी खरीद से जुड़ी अनियमितताओं के आरोप लगे थे। ईडी की ये रेड और भी कई ठिकानों पर फैल सकती है। फिलहाल इस हाई प्रोफाइल छापेमारी से राजधानी रायपुर में हलचल मच गई है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश प्रदेश के खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नए खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन जरूर दबाएं। नमस्कार।
नमस्कार, मैं हूं आरजू अंसारी और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय जगत विजन न्यूज। संसद सत्र के दौरान रायपुर सांसद ने कांग्रेस और विपक्ष पर धर्मांतरण को लेकर बड़ा हमला बोला है। सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने आरोप लगाया है कि कांग्रेस और विपक्षी दल पूरे देश को धर्मांतरण का अड्डा बना रहे हैं और देश की डेमोक्रेसी को बिगाड़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि खासकर आदिवासी और जंगल के इलाकों में विपक्ष लोभ लालच देकर धर्मांतरण करा रहा है। सांसद ने सवाल उठाया कि अगर वो दो नन केरल की थीं, तो छत्तीसगढ़ क्या करने आई थी। उन्हें प्रार्थना सभा में शामिल होते हुए और धर्मांतरण के लिए लोगों को प्रलोभ देते हुए गिरफ्तार किया गया है। उन्होंने कांग्रेस से स्पष्ट जवाब मांगा है कि वह धर्मांतरण के पक्ष में है या विपक्ष में। कांग्रेस के और विपक्ष के लोग पूरे देश को धर्मांतरण का अड्डा बना दिया है। पूरे देश की डेमोग्राफी को बर्बाद कर रहे हैं। विशेष रूप से जो शेड्यूल्ड ट्राइब एरिया हैं, जो हमारे आदिवासी एरिया हैं, जंगल के एरिया हैं, वहां पर बड़ी मात्रा में लोगों को लोभ लालच देकर दबाव डालकर धर्मांतरण करवाया जा रहा है। आखिर वो दोनों नन केरल की थी तो छत्तीसगढ़ में क्या करने के लिए आई थी? और प्रार्थना सभा में उनको शामिल होते हुए धर्मांतरण के लिए लोगों को प्रवोक करते हुए उनको गिरफ्तार किया गया है। कांग्रेस और विपक्षी दल इस बात को स्पष्ट करें कि क्या वो धर्मांतरण के पक्ष में है कि विरोध में है। देश में धर्मांतरण कानून बना हुआ है, छत्तीसगढ़ का धर्मांतरण कानून है और उसके तहत उनको गिरफ्तार किया गया है। तो विपक्ष के लोगों को छत्तीसगढ़ को अशांत करने का, छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण कराने का जो उनका षड्यंत्र है उसको बेनकाब किया गया है और उसके तहत नंस को गिरफ्तार किया गया है। कानून अपनी कार्रवाई करेगी, पुलिस अपनी कार्रवाई करेगी। वहां पर इतने सांसदों का जाना और कांग्रेस की नेता प्रियंका जी का सदन में बोलना, वो इस बात को साबित करता है कि वो अपने मम्मी के धर्म की रक्षा करने के लिए यहाँ पर काम कर रहे हैं। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश प्रदेश की खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नए खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। नमस्कार। नमस्कार, मैं हूं आरजू अंसारी और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय जगत विजन न्यूज। संसद सत्र के दौरान रायपुर सांसद ने कांग्रेस और विपक्ष पर धर्मांतरण को लेकर बड़ा हमला बोला है। सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने आरोप लगाया है कि कांग्रेस और विपक्षी दल पूरे देश को धर्मांतरण का अड्डा बना रहे हैं और देश की डेमोक्रेसी को बिगाड़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि खासकर आदिवासी और जंगल के इलाकों में विपक्ष लोभ लालच देकर धर्मांतरण करा रहा है। सांसद ने सवाल उठाया कि अगर वो दो नन केरल की थीं, तो छत्तीसगढ़ क्या करने आई थी। उन्हें प्रार्थना सभा में शामिल होते हुए और धर्मांतरण के लिए लोगों को प्रलोभ देते हुए गिरफ्तार किया गया है। उन्होंने कांग्रेस से स्पष्ट जवाब मांगा है कि वह धर्मांतरण के पक्ष में है या विपक्ष में। कांग्रेस के और विपक्ष के लोग पूरे देश को धर्मांतरण का अड्डा बना दिया है। पूरे देश की डेमोग्राफी को बर्बाद कर रहे हैं। विशेष रूप से जो शेड्यूल्ड ट्राइब एरिया हैं, जो हमारे आदिवासी एरिया हैं, जंगल के एरिया हैं, वहां पर बड़ी मात्रा में लोगों को लोभ लालच देकर दबाव डालकर धर्मांतरण करवाया जा रहा है। आखिर वो दोनों नन केरल की थी तो छत्तीसगढ़ में क्या करने के लिए आई थी? और प्रार्थना सभा में उनको शामिल होते हुए धर्मांतरण के लिए लोगों को प्रवोक करते हुए उनको गिरफ्तार किया गया है। कांग्रेस और विपक्षी दल इस बात को स्पष्ट करें कि क्या वो धर्मांतरण के पक्ष में है कि विरोध में है। देश में धर्मांतरण कानून बना हुआ है, छत्तीसगढ़ का धर्मांतरण कानून है और उसके तहत उनको गिरफ्तार किया गया है। तो विपक्ष के लोगों को छत्तीसगढ़ को अशांत करने का, छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण कराने का जो उनका षड्यंत्र है उसको बेनकाब किया गया है और उसके तहत नंस को गिरफ्तार किया गया है। कानून अपनी कार्रवाई करेगी, पुलिस अपनी कार्रवाई करेगी। वहां पर इतने सांसदों का जाना और कांग्रेस की नेता प्रियंका जी का सदन में बोलना, वो इस बात को साबित करता है कि वो अपने मम्मी के धर्म की रक्षा करने के लिए यहाँ पर काम कर रहे हैं। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश प्रदेश की खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नए खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। नमस्कार।
नमस्कार, मैं हूं आरजू अंसारी और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय जगत विजन न्यूज। संसद सत्र के दौरान रायपुर सांसद ने कांग्रेस और विपक्ष पर धर्मांतरण को लेकर बड़ा हमला बोला है। सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने आरोप लगाया है कि कांग्रेस और विपक्षी दल पूरे देश को धर्मांतरण का अड्डा बना रहे हैं और देश की डेमोक्रेसी को बिगाड़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि खासकर आदिवासी और जंगल के इलाकों में विपक्ष लोभ लालच देकर धर्मांतरण करा रहा है। सांसद ने सवाल उठाया कि अगर वो दो नन केरल की थीं, तो छत्तीसगढ़ क्या करने आई थी। उन्हें प्रार्थना सभा में शामिल होते हुए और धर्मांतरण के लिए लोगों को प्रलोभ देते हुए गिरफ्तार किया गया है। उन्होंने कांग्रेस से स्पष्ट जवाब मांगा है कि वह धर्मांतरण के पक्ष में है या विपक्ष में। कांग्रेस के और विपक्ष के लोग पूरे देश को धर्मांतरण का अड्डा बना दिया है, पूरे देश की डेमोग्राफी को बर्बाद कर रहे हैं। विशेष रूप से जो शेड्यूल ट्राइब एरिया हैं, जो हमारे आदिवासी एरिया हैं, जंगल के एरिया हैं, वहां पर बड़ी मात्रा में लोगों को लोभ लालच देकर दबाव डालकर धर्मांतरण करवाया जा रहा है। आखिर वो दोनों नन केरल की थी तो छत्तीसगढ़ में क्या करने के लिए आई थी? और प्रार्थना सभा में उनको शामिल होते हुए धर्मांतरण के लिए लोगों को प्रवोक करते हुए उनको गिरफ्तार किया गया है। कांग्रेस और विपक्षी दल इस बात को स्पष्ट करें कि क्या वो धर्मांतरण के पक्ष में है कि विरोध में है। देश में धर्मांतरण कानून बना हुआ है, छत्तीसगढ़ का धर्मांतरण कानून है और उसके तहत उनको गिरफ्तार किया गया है। तो विपक्ष के लोगों को छत्तीसगढ़ को अशांत करने का, छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण कराने का जो उनका षड्यंत्र है उसको बेनकाब किया गया है और उसके तहत नंस को गिरफ्तार किया गया है। कानून अपनी कार्रवाई करेगी, पुलिस अपनी कार्रवाई करेगी। वहां पर इतने सांसदों का जाना और कांग्रेस की नेता प्रियंका जी का सदन में बोलना, वो इस बात को साबित करता है कि वो अपने मम्मी के धर्म की रक्षा करने के लिए यहाँ पर काम कर रहे हैं। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश प्रदेश की खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नए खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। नमस्कार। नमस्कार, राष्ट्रीय जगत विजन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ वीरा। भाजयुमो के प्रदेश अध्यक्ष रवि भगत को भाजपा की तरफ से कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। दरअसल रवि भगत पर आरोप है कि इन्होंने सोशल मीडिया पर पार्टी विरोधी और पार्टी के नेताओं के खिलाफ टिप्पणियां की है। आइए आपको दिखाते हैं पूरी खबर। डीएमएफ के पैसा ला दे दो सरकार, डीएमएफ के पैसा ला दे दो सरकार, एकर बदला माँ उजड़ गे हमर गांव गली खेत खार, एकर बदला माँ उजड़ गे हमर गांव गली खेत खार, कंपनी हर नौकरी देहू कहेरिस, कंपनी हर नौकरी देहू कहेरिस, आज भी वो वादा हर अधूरा है, दुख बिसर गए कंपनी के जबले फूट गए गुरा है। छत्तीसगढ़ भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष रवि भगत को पार्टी की ओर से कारण बताओ नोटिस जारी हुआ है। उन पर अनुशासनहीनता का आरोप लगा है। जानकारी के मुताबिक भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ के प्रदेश महामंत्री और मुख्यालय प्रभारी जगदीश रामू रोहरा ने प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव के निर्देश पर ये कारण बताओ नोटिस जारी किया है। नोटिस में रवि भगत पर सोशल मीडिया के माध्यम से पार्टी के नेताओं के खिलाफ दुष्प्रचार करने का और अनुशासनहीन टिप्पणी करने का आरोप लगाया गया है। नोटिस में कहा गया है कि रवि भगत की गतिविधियां भाजपा की गरिमा और आचार संहिता के खिलाफ है। उनके आचरण को अनुशासनहीनता की श्रेणी में रखते हुए उनसे स्पष्टीकरण मांगा गया है कि क्यों न उन्हें पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से निष्कासित कर दिया जाए। रवि भगत को नोटिस जारी कर 7 दिनों की समय सीमा दी गई है। इस अवधि में यदि वो संतोषजनक उत्तर नहीं देते हैं तो उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।
पार्टी की इस कार्रवाई से प्रदेश भर में भाजपा संगठन में हलचल मच गई है। आपको बता दें कि भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष रवि भगत ने वनवासी क्षेत्रों की उपेक्षा का खुला आरोप लगाया है। इससे भी आगे जाकर उन्होंने वनवासी क्षेत्रों में ग्राम सभा का प्रस्ताव पारित कर कलेक्टर को देने की अपील की है और कलेक्टर के लिए खनन प्रभावित क्षेत्र में विकास कार्य करना बाध्यकारी बताया है। युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष ने अपने एक पोस्ट में कहा है कि सरकार का पैसा भी रायगढ़ विधानसभा में ही और डीएमएफ सीआरएस का पैसा भी रायगढ़ विधानसभा में ही खर्च हो और धर्मजयगढ़ लैलूंगा विधानसभा के लोग सिर्फ रोड एक्सीडेंट में बेमौत मरें, धूल खाएं, जमीन देकर बेघर हो जाएं, बस रायगढ़ का विकास होना चाहिए।